बहुत ही बैड वर्ड यूज़ किए जाते हैं दैट मैं मतलब यहाँ सामने में बोल भी नहीं सकता वैसे वर्ड। जब सारू वो रूह पे चाटा लगता है ना, हाँ। तब बंदा सुधरता भी है। मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, हमाम में सब नंगे हैं। I used to hate his face and I decided I will not see his face anymore. So इरशाद, yeah. आज ना कल स्प्लिट होना है। इरशाद के माइंड में चल रहा है। What was your answer? थोड़ा सा समझदारी दिखाते हुए मैं चुप रहना प्रेफर करूंगा। All right, India's biggest tech roundtable 2024. Oh my God, we have a loaded panel here. लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं। हमने सभी टेक क्रिएटर्स को बुलाया हुआ था। हाँ, राकेश को बुलाया हुआ था फ्रॉम ज्ञान थेरेपी, रंजीत को बुलाया हुआ था। कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से वो नहीं आ सके, बट वी हैव अ पैनल विच एनीवन विल बी प्राउड ऑफ। मतलब टेक का इन्फ्लुएंस इन लोगों की वजह से होता है। But that is where I'll stop and I'm going to start with a loaded question. Obviously, Ershad जो है वो आज moderate करने वाला है. But this is pertinent of today's time in tech YouTube space. ऐसे हो गया है कि बहुत सारे जो YouTubers वगैरह है ना, बहुत सारे नहीं, कुछ YouTubers हैं जो बहुत ज़्यादा honesty जो है वो सब जगह पे ये ऑनेस्ट है और ये नॉट सो ऑनेस्ट प्रोबेबली। अब पैनल से यही पूछना चाहता हूं बिकॉज आई थिंक दैट इज वन क्वेश्चन विच गोज ऑन एवरीवेयर। आप रेडिट ले लो, आप ट्विटर ले लो, सब जगह पे यही बात चलती है। सो आई वॉन्ट टू आस्क वन बाय वन, क्या कुछ यूट्यूबर्स डिसऑनेस्ट होते हैं और कुछ यूट्यूबर्स ऑनेस्ट होते हैं? लेट्स स्टार्ट। कौन स्टार्ट करेगा? उधर से उधर से। All right. So this यही साबित करता है कि ये बहुत लोडेड क्वेश्चन है। कौन क्या बोलने वाला Okay, है? I'll go first. Okay. मैं जाता हूँ Oh. पहले। मुझे ऐसा लगता है कि देखो ऑनेस्टी, आई थिंक यहाँ पे जितने भी क्रिएटर्स बैठे हैं, जितने भी इनका सबका अपना अपना इन्फ्लुएंस है और मुझे ऐसा लगता है कि भाई हर कोई अपनी जगह पे ऑनेस्ट है। देखो हर कोई कोलैबोरेशन करता है ब्रांड के साथ। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोलैबोरेशन करने का मतलब है कि भाई सारी जो चीज़ें हैं जो ब्रांड हमें लिख के देंगे कि भाई आपको ये बोलना है, ऐसे बोलना है, वैसे बोलना है, नहीं। देखो ब्रांड हमें पे करती हैं, ठीक है। कोलैबोरेशन में हम पे मतलब हमें मिलता है पैसा, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं मिलता। मैं ऑनेस्ट हो रहा हूँ बिल्कुल, जैसा आपने क्वेश्चन पूछा अरुण भाई। तो इसमें क्या होता है, देखो हम जो भी चीज़ टेस्ट करते हैं ना, टेस्ट का पूरा जो कंट्रोल होता है वो आई थिंक हमारे ऊपर होता है कि हमें ऑडियंस को कैसे बताना है, कैसे दिखाना है। तो ये जो सारी चीज़ें होती है, कई बार होता है कि ब्रांड इंटरप्ट करती है बीच में कि नहीं यू हैव टू रिमूव दिस पार्ट, लेकिन हमारा जो स्टैंड होता है वो स्टैंड ये था कि नहीं हमें ये पार्ट डालना पड़ेगा। ये फैक्चुअल पॉइंट है और फैक्चुअल पॉइंट पे ये हमें ऑडियंस को दिखाना ही पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ें चलती रहती है। बाकी हाँ कुछ चीज़ें होती है ब्रांड कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बट डिपेंड करता है क्रिएटर के ऊपर। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो सीधा सामने से बोल देता हूँ कि नहीं मुझे ये पॉइंट ऑडियंस को दिखाना पड़ेगा, मतलब दिखाना पड़ेगा। आई डोंट नो, इट डजंट मैटर आप मेरे साथ कोलैबोरेशन करते हो या फिर नहीं करते हो। और बाकी बात रही देखो रिव्यूज़ की या फिर ऑनेस्टी की, तो देखो हर कोई अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देता है और इतना, और कुछ लोग क्रिएटर्स वगैरह मतलब बहुत से लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि नहीं आप ऐसे बोल रहे हो, ये बोल रहे हो, सिर्फ पॉजिटिव बोल रहे हो, नेगेटिव नहीं बोल रहे हो। बट बहुत से लोग वो जो चीज़ है पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, आधी वीडियो देख के ही जज कर लेते हैं कि नहीं ये बस पॉजिटिव बोल रहा है। बट अगर पूरी वीडियो अगर देखा जाए तो उसमें हर क्रिएटर अपना एक नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट रखता है। मेरा एक पॉइंट ये है कि ऑनेस्टी अगर like you don't have to mention that you're honest, that's the most important thing. Exactly, Honesty is a trait that Absolutely. is something कि internally होना ही चाहिए. Yeah, that's why I you don't said, need to mention that यार मैं honest बन रहा हूँ या honest चीजें कह रहा हूँ. That's why I said everyone is honest. And about the अपनी जगह collaboration पे। part that you mentioned, right? वहाँ पे भी ना the thing that people forget is the meaning of the word collaboration. It's a collaboration, right? And collaboration means that you are working with these brands in collaboration. You're not towing the line all the time. Exactly. Like you mentioned, हम भी वैसे ही करते हैं जहाँ पे अगर if we have to specifically talk about a product, we put our foot down on things where we say that okay, this is something that we need to mention in the video. We have to be true to our audience, which is exactly what everybody wants to do, right? So basically that's my point. All right. आई थिंक ऑनेस्टी ना फ्रीडम से आती है। जब आपको सामने अगर सर पे 10 लोग बैठे हैं एंड वो बंदूक रख के बैठे हैं तो मुश्किल होता है आपको ऑनेस्ट होना। या फिर फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि लेट्स से काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनके घर पे लाइक वो रोटी नहीं कमा पा रहे, मतलब खाने के लिए रोटी नहीं। अगर उनको झूठ बोलना पड़े अपनी रोटी कमाने के लिए
मेरे हिसाब से वो सही है, बट अगर उनके पास पैसा हो, उनके पास चीज़ें हों, तो उनको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. दैट इज़ व्हाट आई फील. एंड एज ऑल टेक क्रिएटर्स, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी अगर एक टेक क्रिएटर है ना, वो एक ऐसी चीज़ है जो नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता. अगर आपको टेक में इंटरेस्ट नहीं है, आप टेक क्रिएटर बन ही नहीं सकते. यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो टेक क्रिएटर्स हैं, हमको घुसना पड़ता, हमको एक प्यार चाहिए टेक का. और जब किसी को प्यार होता है ना टेक से, वो प्रोडक्ट के बारे में ना अपनी ऑडियंस का बुरा चाह ही नहीं सकता. एंड ये मैंने सारे क्रिएटर्स के साथ नोटिस करा है, मैंने सबके साथ बात करी है. अब होता क्या है, मैंने जितना नोटिस करा है कि फॉर एग्जांपल अगर एक फ़ोन है, जैसे मेरे को याद है सैमसंग का ना J सीरीज़ का एक फ़ोन था, जो मैंने वीडियो बनाई थी, मतलब मैंने तो ओपिनियन वीडियो बनाई थी, क्योंकि ब्रांड ने तो भेजा नहीं था उस टाइम में तो इतने पैसे होते नहीं थे खरीद के बना लूँ. बट मेरे को इनिशियल इंप्रेशन तो बेकार लगे थे कि भाई प्रोसेसर वगैरह सब कुछ वगैरह सारी चीज़ें. फिर मैं 4-5 साल बाद एक कैब में जा रहा था, तो एक कैब ड्राइवर वाले भैया थे, मैंने उनसे पूछा कि कैसा लग रहा फ़ोन. तो उन्होंने बोला भाई ज़बरदस्त फ़ोन है, मैं इसको कंटिन्यूसली मैं लगा के रखा हुआ है कैब में, पिछले 3 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ एंड कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आई, इसमें डिस्प्ले बढ़िया चल रहा है, टच भी बढ़िया चल रहा है. तो मेरे हिसाब से वो बेकार फ़ोन था और मैं ऑनेस्ट था, बट उस कैब ड्राइवर के लिए वो बहुत तगड़ा फ़ोन था. तो मेरा डाउन द लाइन मैं एक चीज़ समझाऊँ ऑनेस्टी के मामले में या चीज़ों को बताने के मामले में, कि सेम आईफोन एक ऑडियंस के लिए एकदम ख़राब है और सेम आईफोन एक ऑडियंस के लिए बहुत तगड़ा है. तो मैं ये कोशिश करता हूँ जब भी एक फ़ोन लूँ या एक पीस ऑफ टेक्नोलॉजी लूँ, वो किस ऑडियंस के लिए अच्छा है और किस ऑडियंस के लिए बुरा है, मैं वो अच्छे से बताऊँ, चाहे ब्रांड हो चाहे ना हो, चाहे ब्रांड ने भेजा हो चाहे ना भेजा हो. काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं हमारे साथ काम नहीं करते, काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो हमको पहले यूनिट्स भेज देते हैं, काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो हमको लेट्स से अभी वन प्लस भी हमको लेके गया था चाइना में, उनके CEO से मिले तो क्वेश्चन हमारे चेंज नहीं होते. क्वेश्चन वही है कि ग्रीन लाइन इशू क्यों आ रहा है. तो हमारे एंड से यार मेरे को नहीं लगता कि कोई भी टेक क्रिएटर डिसऑनेस्ट है, उसकी बस वैल्यूज डिफरेंट है, मेरे को ऐसा लगता है. बट हाँ, मेरी बहुत बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है जितने भी लोग टेक स्पेस में हैं, क्योंकि वो प्यार ना वो और है नहीं, कोई कर नहीं, रिप्लेस नहीं कर सकता वो. इधर से देविंदर. I think there are two ways to look at it. One is that you are producing a content, you are introducing some product to your audience. You have to be factually right, as Manoj mentioned. Factually आप गलत नहीं होने चाहिए. That is the most important thing. You should not create things out of thin air. या इसको disproportionate तरीके से, you don't really have to promote the product. You just have to introduce, and then it's up to the audience whether to take it or whether to leave it. That is your most important responsibility. But where users should trust us and where our true influence come is when we recommend products. Like let's say we are doing a video about the best phones to buy under 15,000, 20,000, 25,000. That is where we add a lot of value. That is where we can tell them, acha, these are the things that are important. If you are a particular kind of person, like आपको gaming बहुत पसंद है, तो this is a product that you should go for. आपको clean software experience चाहिए तो आप ये product लो. और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा value add करती है, because if we don't do that, then it will be very difficult for them to decide and buy. Got it. लेकिन मेरे सवाल का जवाब अभी तक, सवाल नहीं है ये, मैं भी बोलना चाहता हूँ उसके ऊपर, बट आई विल आस्क यू, ये फिर अगर ऐसे है जो श्लोक ने कहा, देविंदर ने कहा, तो कोई यूट्यूबर्स को ऑनेस्टी का टैग मिलता है और ऐसे क्यों? व्हाट्स दैट रीजन? आई नो इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. नहीं भाई, बिल्कुल भाई बिल्कुल क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, आंसर देने में डिफिकल्टी हो सकती है. ओके, क्वेश्चन बहुत सिंपल है और एक लाइन में बोलता हूँ तो यहाँ पे हमाम में सब नंगे हैं. रियलिटी ये है. अब सुनना मेरी बात एक बार, ठीक है? वो टैग कैसे मिलता है या वो काम कैसे करती हैं चीज़ें? मेरे पास में करोड़ों पड़े अकाउंट में, मेरे पास में महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, मेरा घर एकदम बढ़िया सा है, बट अगर मुझे इंटरनेट पे एक नया फ़ोन का फोटो डालना पड़ेगा तो मैं घर का सबसे गंदा कोना ढूंढूंगा और ऐसे बैकग्राउंड में फोटो खींचूंगा कि जस्ट गॉट दिस न्यू फोन, ताकि जनता को दिखे वो पीछे का कचरा कोने का. मैं अपना बेस्ट पार्ट नहीं दिखाऊंगा, मतलब मेरी बात नहीं कर रहा, मैं क्रिएटर्स की बात कर रहा हूँ. जस्ट ट्राइंग टू बी रिलेटेबल, ट्राइंग टू बी हम्बल, ट्राइंग टू बी लाइक मैं तो आम आदमी हूँ. अगर नंबर्स के बारे में बात करें, ऑडियंस को आइडिया भी नहीं है द काइंड ऑफ मनी दैट्स रनिंग. मैं पैसे की बात करी, नोबडी हैज आइडिया. और मैं नंबर्स बोलूंगा नहीं बिकॉज मतलब
unless I have the permission. Yes. कल के तो कॉन्वर्सेशन में परमिशन है तो सबको सबके नंबर्स पता है. नहीं, see the thing is, मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, हमाम में सब नंगे हैं. रियलिटी ये है, एग्जैक्टली पता होता है कि अच्छा ये इन द इकोसिस्टम. लेट्स से आज एक ब्रांड ने एक फोन लॉन्च किया, नॉट एवरीवन गेट्स द कैंपेन. दैट्स अ रियलिटी. या लेट्स से द ब्रांड वर्क्स विद 5 क्रिएटर्स और 10 और 15 व्हाटएवर, लाइक देयर आर डेफिनेटली पीपल हु आर लेफ्ट आउट. अब वो डिपेंड करता है उनके रिएक्शन के ऊपर. समटाइम्स दे टेक दिस एज अ ग्रज और 4 दिन बाद आते हैं अपना ऑनेस्ट रूप लेके कि मैं तो ऑनेस्ट हूँ भाई, देखो ब्रांड ने मेरे को फोन भी नहीं भेजा. तो इट बिकम्स इवन मोर रिलेटेबल कि अरे यार ये तो वाकई में सही में ऑनेस्ट था, इसलिए इसको ब्रांड ने फोन नहीं भेजा होगा. अब तो यही सच बोल रहा है. सेकंड थिंग इज नेगेटिविटी सेल्स फास्टर. मैं आज अगर आईफोन की तारीफ करता हूं तो यार अच्छा फोन है, तारीफ क्यों ना करूं. लेकिन अगर वहीं पे कोई इंसान बोलेगा आईफोन की, पता आईफोन में ये दिक्कत है, तो सब जो आईफोन अफोर्ड नहीं करते तो वो बोलेंगे कि हाँ सही बोल रहा है. नेगेटिविटी बिकती है. तो रियलिटी ऑनेस्टी की ये है इन अ नटशेल. हम सभी को मतलब एज एन इंडिविजुअल हम ये लाइन बोल सकते हैं कि मुझको मुझसे बेहतर कौन जानता है. राइट. तो जब रात को सोने जाते हैं ना तो सबको पता होता है कि सबने दिन भर में क्या किया है. तो रियलिटी ये है. द क्वेश्चन हियर ऑल्सो नाउ आफ्टर दिस, इसके बाद क्या होगा ना कि यार ठीक है, तो ऑडियंस कैसे, हाउ डू दे लुक एट दिस कंटेंट एंड अंडरस्टैंड कि who is telling the truth or I will not? tell you. How does the audience trust the YouTuber? Just one add on here. Audience knows everything. Yeah. Yes. They know everything. They are super smart. They are actually. Sometimes people try to manipulate. Sometimes a few are manipulated, but not for a longer run. At the end, उनको पता है कि क्या चल रहा है. ऐसा मुझे लगता है. Prasad, you have any thought on this? Yeah, same thing. Like Gaurav said, ऑडियंस को सब कुछ पता है हम लोग क्या कर रहे हैं. इफ यू आर honest, then only you can survive long run. Yeah, absolutely. Yeah. संचित. ये देखो सिंपल सी चीज़ है. अगर जैसे क्वेश्चन को समझा जाए, अगर मुझे बताना क्वेश्चन यही है कि नहीं कि ऑनेस्टी का टैग कैसे मिल जाता है एक यूट्यूबर को, यही क्वेश्चन है. जो मुझे लगता है पहली बात, जो एक नए नए ट्रेंड आए हैं, मतलब हमने बहुत टाइम में अलग अलग ट्रेंड देखे हैं कि एक नया यूट्यूबर आता है. मैं बहुत इजीली जो हूँ बोल सकता हूँ बी बॉम में बहुत सारी कमियां हैं, मैं बोल सकता हूँ आप में बहुत सारी कमियां हैं. और उससे क्या होता है कि लोगों को लगता है कि भाई ये तो क्रेजी बंदा है, भाई ये तो मुंह पे बोल दिया इसने, तो है ना, उसकी तो इसने धज्जियां उड़ा दी, तो ये तो ऑनेस्ट बंदा है. पोक करा जा सकता है, मतलब बिक रहा है ना. हाँ, तो ये सब है ना. हमने मतलब मैं तो 9 साल हो गए मुझे आई थिंक ये सब देखते हुए. आप लोगों को मुझसे भी ज़्यादा हो गए खैर, बट हाँ मैंने ये ट्रेंड बहुत नोटिस किया है कि नए नए ट्रेंड आए. एक तो पहले ये था कि यूट्यूबर्स जो भी आपके फेलो यूट्यूबर्स हैं, मैं आपकी बुराई कर दूंगा, बहुत सारी बुराई कर दूंगा, मैं बता दूंगा इसने उस वीडियो में ये बोला ऐसे बोला, और मैं अपने आप को मतलब बेटर दिखा सकता हूँ. वो एक तरीका. और मुझे इसमें कोई बुराई मतलब मुझे नहीं बुराई लगती, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, क्या तो मेरा ब्रांड क्रिएट हो जाएगा. क्योंकि देखो यार आज के टाइम पे मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगा. किसी को नीचा दिखा के आप अपनी ब्रांड बिल्ड करो, दैट इज रॉन्ग. Would you respond to somebody who's roasting you? सी मैं नहीं करूंगा, बिकॉज मेरा वो नेचर नहीं है. मेरे भाई आप मेरी बात सुनो. मैं 10 साल मोर देन 10 years हो चुका है मैं इस फील्ड में काम करता हूं. मैंने आज तक किसी को पोक नहीं किया. सुनो तो सही यार, सारुण मेरा भाई यार, तू सुनेगा नहीं. बिल्कुल. देख यार, मैं ऐसे समझता हूँ कि आज के टाइम पे ना आप हम सब बैठे हैं और हम सबका ब्रांड के साथ भी रिलेशन बन चुका है, हमारा आपस में भी रिलेशन बन चुका है. बट अगर मैं आज यूट्यूब स्टार्ट करूँ ना, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा इतना ईजिली इस इंडस्ट्री में फिट होना, आप लोगों के बीच में बैठना. 100%. तो मैं एक नई नई टेक्निक अपनाऊंगा, ऑब्वियसली मैं अपनाऊंगा थोड़ा सा बेटर दिखने के लिए, आप लोगों से अलग दिखने के लिए, आप लोगों से अलग दिखने के लिए. चाहे मैं वो कंटेंट की हेल्प लूँ, चाहे मैं आप लोगों की बुराई करूँ, चाहे फिर मैं ब्रांड की धज्जियाँ उड़ाऊँ, वो मेरा उस टाइम पे मैं माहौल देखूंगा इंटरनेट का क्या है. तो मतलब कुछ लोगों की किस्मत होती है कि वो ऑनेस्टी का टैग ले लेते हैं, ठीक है. कुछ लोगों को स्टार्टिंग में मिलता है, फिर धीरे धीरे जो है ब्रांड के साथ वो काम करने चले जाते हैं, फिर वो ऑनेस्टी का टैग हट भी सकता है. मेरी बहुत सारी थ्योरीज निकल के आई थी. मैं अपनी टीम के साथ यही बैठ के बात करता रहता था कि कैसे जो है बैलेंस तरीके की अप्रोच कर सकते हैं. तो पहले स्टार्टिंग में सोचते थे कि ऑडियंस को टॉप पे रखेंगे, पहले हमारा थॉट था ऑडियंस को टॉप पे रखेंगे. फिर हम सोचते थे, बीच में हम देखते थे नहीं उसने तो ब्रांड को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रखी है. पर मेरे को ओवर टाइम समझ में आया मेरे लिए सब इम्पॉर्टेंट है. मेरे लिए ऑब्वियसली ब्रांड अगर मुझे यूनिट टाइम पे नहीं देगा तो मैं कैसे टाइम पे वीडियो बनाऊंगा. मेरे पास अगर मैं ऑडियंस के साथ ट्रू नहीं रहूँगा तो मैं कैसे उनके साथ रिलेशन बनाऊंगा, मुझे कैसे वो अच्छा समझेंगे. सिमिलरली मतलब मैंने सबको टॉप प्रायोरिटी दे दी और एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करी. और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है जो हम सबको एड्रेस करना चाहिए कि मतलब कोलैब भी मेंशन करो,
और पेड प्रमोशन का टैग लगाओ। Yes, मतलब yes. हम कैसे छोड़ सकते हैं इस चीज को? इधर मुझे एक चीज रुपेश से पूछनी, बिकॉज ही इज द न्यूएस्ट, ही राइट, आई मीन टेक्निकली नॉट बट हिज चैनल technically yes as well. तो डू यू थिंक जब व्हेन यू स्टार्टेड न्यू चैनल, डिड यू थिंक कि यू नीड टू टेक ऐसी चीजों का सहारा Very good point. to gain the numbers? Do you think that is important? क्योंकि मुझे नहीं लगता, to a certain extent I do not accept कि किस्मत की वजह से honesty. I think what he said was absolutely right. It's a very concentrated approach और show to the consumers. Consumers को दिखाया जाता है और वो build की जाती है. Before Rupesh answers, I'll just add in one thing. First, I think Rupesh doesn't need any cheap tactics to do. He has lots of talent. उसको जरूरत नहीं पड़ी इन चीज़ों की. ये जो टैग है ना दिखाया जाता है, I'll tell you. Let's say एक फोन का वीडियो बन रहा है और 10 वीडियोस आ रहे हैं, किन्हीं दो ने टाइटल में लिख दिया असली रिव्यू, असली सर्च, ऑनेस्ट रिव्यू, व्हाटएवर, लाइक सिमिलर काइंड ऑफ अ वर्ड यूज किया. अब आपको दिख रहे हैं बाकी 9 एक तरफ और वो एक अलग से हाईलाइट होता है. जब आप सर्च भी करो, लेट्स से एज अ नॉर्मल व्यूअर हु हैज गॉट नो आइडिया हु वी पीपल आर, उसने सर्च किया एक फोन के बारे में, उसको 10 वीडियोस आए हैं जिसमें से एक में वो मेंशन किया हुआ इन द थंबनेल और द टाइटल दैट गाय वुड वांट टू गो टू दैट वीडियो बिकॉज वो लग रहा है कि यार ये तो अच्छा, मेनी पीपल दे डोंट नो हाउ इंटरनेट वर्क्स, जो लिख रहा है यार इसने सही बोला होगा, वो खोलते हैं, दैट्स हाउ इट गेट्स बिल्ट ओवर टाइम. वो एक पॉइंट था. या सॉरी. So personally, मतलब I hate drama. I hate drama. I hate like cheap controversy. तो एक मेरा तो clear point था कि I'll make videos that I love watching. Very nice. ठीक है, style होगा वीडियो में, there'll be good music. तो हमेशा से point of view यही था, we'll make good content. Starting obviously we didn't get devices. मतलब silicons was fairly new, still fairly new. We're still not getting a lot of devices. But वही था, but I was sure कि cheap tactics है ना, कभी भी you cannot gain long term growth. That is true. तो पॉइंट यही था कि मेक गुड वीडियोस, मेक गुड कंटेंट, वो ऑटोमेटिकली चलेगा नो मैटर व्हाट यू डू. एंड आई थिंक यहाँ पे जैसे सबने पॉइंट्स ऐड किए हैं, वो भी एक पॉइंट है कि इट्स द क्रिएटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओनली पार्टनर विद ब्रांड्स ऑन गुड प्रोडक्ट्स. फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टू से अबाउट माई सेल्फ, आई मेक श्योर कि अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो उस पर वीडियो नहीं करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो रहा हो. Makes sense. Okay, so now we've spoken about the creator bit. I mean, let's break it down to the tech stuff as well because ये creator वाली बातें आएंगी वापस. Because last time ना एक allegation बट अरुण सर ने तो बताया नहीं, आप अपना अरे यार आप ये तो आपने हमें यूज सा कर लिया ऐसा लगा. मेरे को बुरा मत फील करो. ऑलराइट, एक चीज डेफिनेट है. एक तो देयर आर 2 क्वेश्चंस, एक कोलैबोरेशन का, एक ऑनेस्टी का. ऑनेस्टी का आई फील दैट शो बनता है कि भाई ये मैं ऐसा हूं और वो एक तरीके से दिखाया जाता है. एंड ऑब्वियसली कंज्यूमर्स अंडरस्टैंड, लॉट ऑफ कंज्यूमर्स डोंट अंडरस्टैंड, बट वैसे वो टैग बिल्ड होता है क्योंकि एक तरह से चीजें दिखाई जाती है. फॉर कोलैबोरेशन आई वांटेड टू वेरी स्ट्रांगली मेक दिस पॉइंट अर्लियर कि आज तक वी मस्ट हैव डन 500 800 अनबॉक्सिंग, आई डोंट नो कि जितने भी किए हुए हैं, ज्यादा हुआ होगा यार, ज्यादा हुआ होगा, राइट. सो एवरी वीडियो, वॉट एवर वी स्पीक in front of the camera, मैं जो बात करता हूं, it is backed by testing, it is backed by research, analysis, and relatively we also look at a lot of other phones, और जो भी हम बोलते हैं उस हिसाब से बोलते हैं. बहुत बार brands को जो है पता, मतलब they don't like it and we don't do that video, and a lot of time वो fight होती है. In fact last year we have said no to more campaigns than yes. So that is what मैंने भी बहुत कैंपेन ना करे. and I'm sure it is true about everyone here कि नहीं कर सकते हैं, हम वीडियो नहीं करेंगे. So that is, I think ये चीज ऑडियंस तक नहीं जाती, ये उनको पता नहीं चलती है. So that is what it is. बट आपने टेक ट्विटर क्या बोला था? सॉरी, अगली बार जब अपलोड करोगे तो उस टाइम पे लिख देना ऑनेस्ट, तो चली जाएगी सब तक बात. बट ये टेक ट्विटर वाला क्या सीन है? वो बात करेंगे. इसमें मैं एक छोटी चीज ऐड करूंगा. जैसे अगर आपको अभी लोग ऑनेस्टी क्या देखते हैं कि किसी बंदे ने नेगेटिव कितना बोला वो ऑनेस्टी. एग्जैक्टली. ठीक है, जैसे अगर एक वीडियो आप उठाओ, उसमें ना आप अगर एक्चुअल आईफोन की अगर कोई वीडियो बना रहा है तो बोलेगा भाई ठीक है, बाकी सारी छोटी मोटी इसमें दिक्कतें हैं, बाकी सारा तगड़ा है, पिछली बार से छोटा अपग्रेड है. बट अगर मैं सेम चीज को बोलूँगी भाई एप्पल तो भाई खत्म होने वाला है, एप्पल तो भाई अब कुछ अपग्रेड ही नहीं कर रहा है, अब तो बेकार फोन बना दिया आजकल, तो ये सब क्या एकदम ही एप्पल, मतलब मेरी टोनैलिटी अगर टॉन्टी हो जाएगी ना तो वीडियो लोगों को नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती है, उनको मजा आने लगता है. और सेम चीज इसमें भी एक, मतलब मैं भी एक स्ट्रैटेजी में देखता हूँ. लोग क्या करते हैं, जैसे जो टॉप ब्रांड्स हैं जो अच्छे फोन्स बना रहे हैं, जो सारी चीजें कर रहे हैं, एक ऐसा ब्रांड जिसके
हाथ में नहीं है स्पॉन्सरशिप देना, या जो कभी स्पॉन्सर नहीं करा उसकी ऐसी पटक के मारो कि मतलब ये तो देशद्रोही है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, एंड उससे एक नैरेटिव बन जाता है भाई ये बंदा मार सकता है, ये बंदा सच है। मैंने वो भी नैरेटिव देखा है एंड वो भी मेरे को लगता है कि इधर मेरा एक पॉइंट है नेगेटिविटी के बारे में। नेगेटिविटी हमेशा नहीं चलती है। नाउ देयर हैव बीन अर्लियर यूट्यूबर्स जो दे वर बिग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, एंड जब नैया उतर रही थी नीचे तो यू नो दे स्टार्टेड मेकिंग नेगेटिव वीडियोस। करेक्ट। क्योंकि व्यूज नहीं आए हैं तो ब्रांड्स नहीं आते हैं, ब्रांड्स नहीं आते हैं तो क्या करेंगे, तो व्यूज बढ़ाने हैं, व्यूज अगर बढ़ाने हैं तो नेगेटिविटी करो। ऐसे ट्राई किया हुआ है बहुत सारे एंड दे हैव नॉट बीन सक्सेसफुल। तो यस, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आप कितना भी कुछ कीजिए, ऑडियंस इज वेरी वेरी स्मार्ट। डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर इंटीग्रिटी, जस्ट डोंट डू दैट। यस, मतलब सिर्फ व्यूज के लिए आप नेगेटिव कर रहे हो, ब्रांड को गाली दे रहे हो, ये जो चीज है ना, दैट आल्सो डज नॉट वर्क आई थिंक। I will say something in 10 seconds just for the audience कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई वीडियो देखते हो और आपका फेवरेट क्रिएटर या रैंडम अननोन क्रिएटर वट एवर इज दैट पर्सन, whosoever is the person, अगर वो कभी भी किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी बोलता है तो ऑलवेज थिंक कि इसके पीछे का कारण क्या है। क्या उसको कैंपेन नहीं मिला इसलिए गुस्सा निकाल रहा है, क्या उसको प्रोडक्ट नहीं मिला इसलिए गुस्सा निकाल रहा है, या उसको व्यूज चाहिए, या किसी को टारगेट कर रहा है। मतलब ब्लाइंडली जस्ट बिकॉज आपने सुन लिया तो डोंट ट्रस्ट। कोई अच्छा बोल रहा है तो भी मतलब वट एवर दैट पर्सन इज सेइंग, इट्स ऑलवेज वेल थॉट, वेल रिहर्स्ड, वेल यू नो कमिंग इन फ्रॉम इनसाइड। तो वो सोचो एक बार कि उसके पीछे का मेन मोटिव क्या है। दैट्स इट। मैं बताऊं ट्रस्ट सबसे ज्यादा किस पे करना चाहिए? जब ब्रांड ने किसी एक बंदे को प्रोडक्ट ना भेजाओ, कैंपेन ना मिलाओ, तब वो तारीफ कर दो उस प्रोडक्ट। अभी जस्ट किया था मैंने। नहीं, दैट इज ट्रू, आई एग्री। आई थिंक एक और चीज मैं भी ऐड करना चाहूंगा इसमें। मुझे ऐसा लगता है कि लाइक मैंने देखा है इंडस्ट्री में ये एक ट्रेंड भी चल रहा था कि बहुत सारे मतलब क्रिएटर्स को कुछ यूनिट जाते हैं, कुछ क्रिएटर्स को यूनिट नहीं जाते हैं। तो जिनको नहीं जाता वो लोग वो क्रिएटर बेसिकली, आई एम नॉट, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा यहाँ पे, वो क्रिएटर बेसिकली उस फोन को रुपेश को यही चाहिए बिकॉज क्या है, तो मैंने देखा है ऐसा मैंने आज तक नहीं किया, बट मैंने देखा है ये ट्रेंड चल रहा था कि अगर सपोज मेरे पास यूनिट आ गया, संचित के पास नहीं आया, तो संचित उस फोन को बैश कर देता है, बोलता है कि भाई ऐसा है, बुरा है, ये है वो। I'm just taking an example. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं संचित का नाम नहीं ले रहा, एग्जांपल दे रहा हूँ। संचित अपना सबसे ऑनेस्ट है, बहुत मेरा भाई है यार, ऐसी बात है। श्लोक के लिए मेरे पास में काउंटर था जो बोला ना कि अगर किसी ने तारीफ करी हो जब उसको प्रोडक्ट नहीं मिला हो, नॉट नेसेसरीली ट्रस्ट कर सकते हैं। Exactly. क्या पता है पर्सन इज ट्राइंग टू वाओ द ब्रांड की अगली बार दे देना। 100% यस। नहीं है, ये मैंने देखा। अब भी एक वीडियो मैंने देखा था और मैंने बात की थी किसी से, तो मैंने पूछा था यार ये कैंपेन ट्राइंग टू गेट द अटेंशन, फ्रॉम द ब्रांड कि देखो मैंने पॉजिटिव वीडियो किया हुआ है। all right guys, we'll move on to the next one is मेरे को एक चीज I want to put it across to the panel. Do brands actually listen to feedback, like feedback that you provide? मेरे को वो एक चीज पूछना था because I've noticed that generally with a few brands that we've worked with, हमने ना feedback दिए और feedback सुनी है. For example, Motorola, Vivo, you know, I've generally seen that they're a little more accepting of feedback and they actually make improvements to the product as well. For example, Motorola को बताया गया कि यार कैमरा अच्छा नहीं तो उन्होंने improve करा दिया. Vivo के साथ बातें होती रहती है कि यार these are things that you can improve. OnePlus, I have a conversation with OnePlus. How has that equation been for you with brands? So I think some brands listen, but some don't. मतलब I think बातें तो हमारी सबके साथ ही होती है, and there are a lot of feedback calls regarding the OS, the hardware, everything, camera UIs, and I've had a lot of these conversations and video calls, ठीक है? But I think only a few brands actually listen and make changes. Do you have a problem with that? No, it's fine. मतलब obviously my task is to give them feedback. It's on them. Copy paste. उनका जैसा प्रोडक्ट आएगा हम बता देंगे, है ना? आई थिंक फीडबैक के मामले में मोटोरोला सबसे अच्छा फीडबैक लेता है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। वीवो भी लेता है। वीवो एंड मोटोरोला दोनों भी मेरे हिसाब से, इनफैक्ट मोटोरोला हैज मेड सो मेनी चेंजेस बेस्ड ऑन आवर डिस्कशन विद शिवम। आई मीन आई रियली वांट टू पॉइंट दैट आउट, दैट वेरी एक्सेप्टिंग। तो इंडिया में इनफैक्ट इधर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, इंडिया के जो लोग होते हैं, दीज आर ऑल चाइनीज, साउथ कोरियन कंपनीज, बट जो इधर मैनेजमेंट बैठती है, दे रियली ड्राइव
if those are the right people in right places who are looking at people, taking feedback, it makes a lot of difference to the actual product that they launch. Right. Correct. I mean, a lot of times I think a few of the brands won't even have, unke paas na, they won't be able to make changes either. Like a lot of decisions happen not in India, and India is just like a center where they're selling these products, probably importing or, you know, making it here. तो वो भी एक issue हो सकता है ना. I mean, a lot of the brands won't. I would add to that कि what I have seen कि just like you said कि Motorola अच्छे updates देता सारी चीजें. जिन ब्रांड्स की प्राइमरी मार्केट इंडिया है या फिर वो इंडिया स्पेसिफिक यूनिट्स बना रहे हैं ना, उनको आप फीडबैक दो, उनको पता है कि हमारा धंधा यहाँ से चल रहा है, वो क्विकली चेंजेस करते हैं एंड वो क्विकली अपग्रेड करते हैं. बट जैसे कोई एक बड़ा ब्रांड है जो इंटरनेशनल है, अगर मैं उनको फीडबैक दे रहा हूँ कि भाई स्किन टोन ना यार इंडियंस के हिसाब से नहीं है, तो वो चाइना में भी बेच रहे हैं, साउथ कोरिया भी, यूएस भी बेच रहे हैं, तो खाली इंडिया के लिए वो शायद ऑप्टिमाइज ना करें वो स्किन टोन. तो वो मैंने नोटिस करा है, इंडिया स्पेसिफिक ब्रांड्स काफी क्विकली चेंजेस करते हैं. जो इंटरनेशनल होते हैं उनका फीडबैक मुझे बोल इंडिया स्पेसिफिक ब्रांड कौन सा नहीं है. ऑल ऑफ देम, आई इन माय व्यू जो इधर बेच रहे हैं, इंडिया इज सच अ बिग मार्केट दैट इट हैज टू बी योर टॉप 1 टॉप 2 मार्केट एंड दे हैव टू गिव दैट इंपॉर्टेंस. जैसे फॉर रेफरेंस जैसे एप्पल है या फिर सैमसंग है, सैमसंग S24 सीरीज है, वो इंटरनेशनली भी बिकता है, ऑल कंट्रीज में इक्वली बिकता है. बट काफी सारे इंडिया स्पेसिफिक वेरिएंट्स होते हैं, इंडिया स्पेसिफिक यूनिट्स होते हैं. जैसे CMF में बोलूंगा, नथिंग में बोलूंगा, अभी वो चाहे वो इंटरनेशनल पोजीशनिंग है बट इंडिया मेजर मार्केट है ऐसा है. बट मैंने देखा है आईफोन की स्किन टोन यूएस के लिए अलग रहती है, इंडिया के लिए अलग रहती है. US के लिए ये ना, चीज मैंने खुद टेस्ट करी है, देखी है. You noticed that with यस यस या ना, जब कैमरा की बात होती है ना, स्किन टोन्स की बात होती है जनरली, like if we talk about it. Because skin tone ही important होता है. That's no, it is no. I'm just generally saying that, you know, that's the one thing that we can immediately tell the brand that, you know, skin tones is something that you need to sort of tune for. इसमें वीवो बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहता है. वीवो V1 चिप, ये सब चिप के अंदर उनका मैंने सुना था काफी ज्यादा एग्रेसिव. Actually, इसकी point अच्छी है because Pixel में ना, they keep talking about real tone, but it's never tuned for brown skins, and I've mentioned that in my reviews multiple times. मेरे को हमेशा ये notice हुआ है. Alright, so now I want to guys to take the slate out. Slate है सामने. And the question is very simple. Your favorite brand of 2024. Please write it down and show it to the camera. In terms of what? Everything. Progress, and it can be across brands, not just smartphone brands. I mean, you can figure out what you want to say, but a tech brand. इट इज अ क्वेश्चन कि जो टेक ब्रांड्स को पूछना है. आपको पूछ रहा हूँ मैं, Yeah. आपकी फेवरेट ब्रांड क्या है 2024? रीजन भी मेंशन करना है. नहीं, सिर्फ रीजन इतना ही लिखना है, इतना ही लिखना है कि फेवरेट या सबसे जो फेवरेट नहीं है वो भी. Actually, let's do that. Let's do both. No, we want Okay, to let's not do not favorite. Let's do. I mean, in the sense brands that who could have done better. who could have done better. अच्छा, चेंज हो गया क्वेश्चन. नहीं, no. Favorite फेवरेट brands. फेवरेट दो आंसर लिखो. दो आंसर लिखो. Favorite brand and brands who could have done Better. A brand that could have done better. All right, let's go for it. And everyone show at the same time. ये 2024 की बात हो रही है, राइट? Yeah, जितने भी 2024 phone launch हुए. 2024 की. अच्छा. Answer. Don't peek into my answer. All right, everybody's ready? This is only 2024, this year. फेवरेट एंड ब्रांड्स हु कुड हैव डन बेटर. Yes, that is right. That could have done better. Only one, right? The favorite and the brand who could have done better. Yes. Right. All right, we're ready? Yeah. Don't start with me, हाँ. नहीं, सब साथ में उठाएंगे. Okay. All right, show everyone. Show. अरे बड़ा मुश्किल है भाई. All right, and there you go. Okay, let me see the answers. Oh, we have the same answers. Oh, we do. That's because we work together, Arun. बोलने वाली बात है. Okay, CMF and Redmi is the one that could have done better. Redmi could have done better. Yeah. CMF has done is very my good. favorite brand. of Okay, the so year. who's written Redmi? Who all has written Redmi? Okay, now I want to know your reasons why. Honestly, पता नहीं क्या हो गया. Yeah, with the same. Redmi. 2016-17 Apple. Layers. बड़ा मैंने साथ साथ मोटरोला भी लिखा है बिकॉज आई फील. Okay, please. So back in 2016-17 the Note series launch होता था ना, हाँ. तो hype Excitement. ज़्यादा था. तब हम लोग खरीद के करना पड़ेगा. Redmi Note 5, Note 5 Pro मिलते भी नहीं था. You had to do it. मिलते भी नहीं था. मैं बताऊं, Note 5 जब था ना, वो नहीं आया, इसलिए लिटरली हम 2 दिन तक वी वर सल्किंग, क्योंकि यूनिट ब्लैक में नहीं खरीदना आया. पड़ेगा. प्रतीक और मैं थे तभी. ओ माय गॉड, अब ब्लैक क्या में हो गया खरीदते थे brand? तो. वाओ, क्या टाइम था यार, वो याद आ रहा है. अब Redmi Note 14 Pro Plus क्या होगा? उसका 6 Black आया में था, खरीदना पड़ता है. and 7 या बहुत ब्लैक hype में चला खरीदा. था. मैं ब्लैक में खरीदा. क्या बात कर रहे हो?
किसी को याद है फ्लैश सेल्स के कारण flash sales. उसके चक्कर में एक्सटेंशंस खरीदते थे लोग। व्हाट इज ओह या जस्ट प्लगइन्स ये कोल्डप्ले के टिकट के साथ जो हुआ था वही बता रहे हो, अब ये पहले हो चुका है हमारे टेक इंडस्ट्री में। रेडमी ने एक अलग बिजनेस खड़ा किया उस टाइम पे। आई नो पीपल जिन्होंने Amazon या Flipkart व्हाटएवर उस टाइम पे था उसके एफिलिएट से 15-20 लाख रुपए कमाए हैं ड्यूरिंग जस्ट द सेल पीरियड बिफोर दे गॉट टू नो कि ऐसा लोग कर रहे हैं, जस्ट बाय प्रोवाइडिंग द प्लगइन्स एंड देयर एफिलिएट कोड इन द प्लगइन। वाओ, या मतलब हाँ एक डिफरेंट बिजनेस खड़ा हो गया था सिर्फ फ्लैश सेल की वजह से। व्हाट वाज योर आंसर बाय द वे? व्हाट वाज योर आंसर? यार मैंने फेवरेट लिखा है मोटरोला, तो Realme लिखा वाला है। लिखा इसलिए नहीं है बिकॉज कोई एक नहीं है, मतलब आई कैन ऐड इन फॉर एवरीथिंग। Okay, fine, fair इसने अच्छा enough. काम किया Fair है, enough. बाकी सभी ने कहीं ना कहीं अरे ये तो वैसे वैसे तो चीटिंग हो मेरा गया भी यार, Motorola एक ही तो है। लिखना चाहिए सबका Motorola is Motorola your है। favorite. सबका And Infinix is not your favorite. मोटरोला है। Infinix is not your favorite. मोटरोला। That's very interesting. Infinix क्यों मोटरोला नहीं, इसका नहीं है मेरा मोटरोला। मोटरोला नहीं है, आपका कौन सा है? वीवो एंड आईकू है। उसके मतलब पीछे same बहुत brand सारे है। रीजन है। जैसे कि वीवो की X100 सीरीज में मुझे मजा आ गया, X100 वाली, और अब 200 में तो और मजा आ गया मुझे ऑनेस्टली Camera. स्पीकिंग। It's इनफैक्ट fantastic. और आईकू के लिए मैं बोलूंगा, जब भी मेरे को वीडियो बनानी होती है ना, बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15, 20, 25, 30, मेरी टॉप प्रायोरिटी जो है ना, फॉर सम रीजन आईकू रहता है। मतलब ऐसा रहता है क्या Value for स्पेक्स money. दे दी, ऐसा रहता है। ये जो है ना, ये फेवरेट स्मार्टफोन का नहीं था, ये फेवरेट ब्रांड का था, मतलब ब्रांड जिसने सबसे अच्छा किया। सो योर्स इज मोर टुवर्ड्स क्योंकि स्मार्टफोन्स अच्छे थे उनके, Yes, इसलिए मैं सर टेक्निकली राइट रहना चाहता हूँ। I want to probe the Infinix bit यार, क्या मतलब Infinix इन्फिनिक्स देखो 2024 में इन्होंने बहुत अच्छे फोन लॉन्च किए हैं, बट जब मैं इन्फिनिक्स के फोन टेस्ट करता हूँ ना, तो आई डोंट नो लाइक मुझे सारू ने देखा सबसे कम बिजनेस कहाँ से आता है। नहीं, इट्स नॉट अबाउट बिजनेस, बट ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जो उनका मुझे यूआई है, आई डोंट नो, पसंद नहीं है, मतलब लाइक आई सीरियसली डोंट लाइक इट। you don't like the UI much. Yeah. Fair enough. सारू ने पूरी अपनी वो खोली यार मैंने Excel sheet। काफी लोगों को एप्पल लिखते हुए देखा प्लस है। मैंने लिखा है, मैंने भी लिखा है। मैंने लिखा है एप्पल, बिकॉज देविंदर, let's ask Devinder. ओके So, favorite brand की बात करते हैं. The thing is, I know that everyone would be writing Motorola, which is obviously a good thing because Motorola has launched such good phones. Right. But the one brand that is underrated and has done really well is, I think, Meta. What a good point. Yes. But India में existence they've कम है ना, but done overall really yes. well collecting your data or something else. कलेक्टिंग इन डेटा, सही बात है। They have done वो really तो well. सारे स्मार्टफोन कंपनीज ही करती हैं, तो क्या ही करें। Meta. I'll tell you why. I'm still wrapping my head around it. So, Yeah. But that's a good answer though. No, Yeah, yeah. I'll tell you why. There are two reasons. One is the Meta glasses. They are one of the best products that have come in the market. That he's wearing it right You're now. wearing one, and you have been wearing for one long year. I जब think. से लिया है मैंने तब से पहन ही रहा हूँ। है ना? Yeah. And you don't use a product if you don't like it. Yes. You like it, that's why you're using it. That is one thing, and that is an extension to the mixed reality headsets. Because glasses जब ऐसे होंगे, then only more and more consumers will actually be using it. Devinder, just one thing about this Meta bit na, is that everybody, legit everybody, you know that the product is good when every tech creator, when they go abroad, the first thing By they want to default. go and buy is the Meta. Exactly. And the second thing is Orion glasses. हाँ. They showcased. Even Yeah, even मैंने you भी have बाहर one. बाहर गया था यार। Second thing is Orion glasses. They showcased it. अभी प्रोटोटाइप है, पूरा मार्केट में आने में टाइम लगेगा, बट दैट इज एक्सेप्शनल. आई वाज देयर, आई saw it first hand and I am supremely impressed. कि यार इतना अच्छा प्रोडक्ट कैसे Oh yeah, बना tell us सकते a हैं? little bit more about it. I think you are the only one who experienced it. They didn't let us obviously use it, but we can see it. We saw the demo and it was like there's a lot of it that you can control just with the eye tracking. Oh nice. तो अभी Is it as good as the Vision Pro? I mean, I the don't know the display Vision. is not as good as the Vision Pro. Of course. But उनका ये कहना था कि अभी Vision Pro आप यूज करते हो तो आप पब्लिक में ऐसे पहन के और ऐसे 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 कर रहे हो, तो यू लुक लाइक थोड़ा चैलेंज टाइप. तो देयर आइडिया इज टू कि आई ट्रैकिंग और न्यूरो ट्रैकिंग, दे हैव देयर बैंड एंड द ग्लासेस. आप यू कैन जस्ट यूज इट, नो वन विल नो कि आप यूज कर रहे हो, कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो. You can overlay, AR overlay will be on the top of the products, all of these things. So I'm very, very impressed and I'm looking forward to it. And Apple? Apple, yeah, I was there at the iPhone launch also. We were there. Yeah, you both were there. Yeah. So the thing is, I was expecting a lot more from the Glow Time event. You didn't like the camera control? Camera The control camera is was so good. good. It's the best. It What is are the you talking best. about? ये कैमरा कंट्रोल जो है ना, ये Even I Arey, don't like nobody it. likes it. I'm being Nobody. sarcastic. I know. terrible. मतलब कोई एक तो हम सोच रहे हैं कि कम हो जाएंगे बटन्स, वो बढ़ा रहे हैं और उसका यूज भी नहीं है. You won't believe, जब से यूज करो अभी तक एक बार भी यूज नहीं Same, किया same, मैंने. same, same.
आप Seriously. ऊपर से अच्छा, गर्मी से टीम में आप एकदम नए जैसा पड़ा है, बढ़िया है। You do? iPhone fanboy One है second, क्या? there is an opposing view on this. अपोजिंग व्यू नहीं, मैं दोनों के बारे में बोलता हूँ। मेटा आई थिंक वो बेचारा ब्रांड है जो जितना भी अच्छा काम करे, जिसको इंटरनेट पे थोड़ा नेगेटिव ही, मतलब पीपल डोंट एक्नॉलेज देयर वही तो कह रहा हूँ, मेटा इज दैट underrated. अंडररेटेड। Yeah, एप्पल को लेकर ना, सी आई हैव दिस ओपिनियन कि एप्पल इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, आपके मेरे बोलने से कि हमको ये पसंद आया है नहीं आया, matter, थिंग obviously. द रियलिटी इज एप्पल चाह के भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता है यार। क्या आपको लगता है कि एप्पल फोल्डेबल टेक्नोलॉजी नहीं बना सकता, या एप्पल कुछ और नहीं कर सकता? यार दे कैन डू एवरीथिंग, बट द थिंग इज वो एक एक कदम फूंक फूंक के रखते हैं, बिकॉज एक जरा सा डिविएशन विल इम्पैक्ट देम बहुत बड़े तरीके से। जो नए ब्रांड्स हैं, छोटे ब्रांड्स हैं, वो समटाइम्स दे विल डू एवरीथिंग, पीछे लाइट लगा दो या लाइट लगाने नहीं, नथिंग वाज ओरिजिनल। मैं नथिंग के अलावा बोल रहा हूँ। I know what you mean. फॉर एग्जांपल जिसने कॉपी भी किया ना, लाइक no, you're right. तो वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको नहीं फर्क पड़ता, उनको लाइमलाइट में रहना है। Right. यार मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, बिकॉज एप्पल इतना बड़ा है कि वो चाह के भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहे। मतलब But what about the camera control button? Do you like it or not? I'm coming back to that. I'll tell you the problem what happened with camera control in my opinion was कि Apple ऐसा चाह रहा था कि लोग उसको ऐसे भी यूज करें और ऐसे भी यूज करें। उस वजह से थोड़ा सा उसकी पोजीशनिंग ऊपर उठ गई कि ना तो वो ऐसे इतना कंफर्टेबल है, ना वो ऐसे कंफर्टेबल है। अगर थोड़ा सा नीचे होता might have been useful for some people because the way it works and all, अगर मतलब पोजीशनिंग बेटर होती तो। I think the Find X8 Pro had a better justification ठीक है यार, ये agree. No, कितना justify कर रहा है? मैं केवल ये बोल रहा हूँ कि उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, बिकॉज सी वो जो पोजीशन वहां पे है ना, उन्होंने डेमोज में दिखाया था कि यू कैन यूज इट इन दिस वे बाय द थंब, और यहां से भी। उस चक्कर में हुआ क्या है, पोजीशन तो ऊपर खिसक गया, बिकॉज इफ यू ट्राई यूजिंग दिस इज वेयर योर फिंगर वुड लैंड, बट कैमरा कंट्रोल थोड़ा यहाँ पे पड़ता है, थोड़ा अंदर पड़ता है। सेम वे जब यहाँ करते हो थोड़ा नीचे पड़ता है। So what he's trying to say कि वो बटन अब यूजफुल नहीं है, that is what his point was. प्रैक्टिकली बिकॉज द बट पोजीशन। इसकी जगह पे अगर फिंगरप्रिंट ऐड कर देते हैं ना तो वो ज्यादा बेटर होता है। आपको ये iPhone में ये कहां से आया? Face ID अच्छा है यार, it's fine. नहीं मैं whatever. एक मिनट अरुण, आई हैव वन पॉइंट। आप जैसे बोल रहे थे कि एप्पल फूंक फूंक के कदम रख रहा है, ज्यादा ही फूंक रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। बिकॉज कदम द थिंग इज कि सैमसंग भी बहुत बड़ा ब्रांड है, दे आर एक्सपेरिमेंटिंग अ लॉट मोर। Their philosophies are completely different, मेरे भाई। Right. Samsung and Apple. Samsung still is kind of young brand in terms of कि see Apple के लिए iPhone is the biggest cash crop, ठीक है? Samsung के पास तो बहुत सारे revenues हैं अपने। iPhone में अगर एक चीज let's say Apple कुछ is the most cash rich company. I know, तो वो अगर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो but that's how the reality is कि वो मतलब जो फूक के कदम see today as we speak, क्या आपको लगता है कि Apple ने iPhone 17 को लॉक नहीं कर लिया ऑलरेडी, या iPhone 18 को उन्होंने लॉक नहीं कर लिया ऑलरेडी? उनको पता है कि क्या देने वाले हैं यार वो। So I was talking मतलब 3-3 साल का साइकिल चलता है, प्रोडक्ट 3 साल पहले बन जाता है, तो वो सब चीजें हैं। मतलब But innovation cycle थोड़ी कम होती जा रही है Apple की। I will also say the same thing. Innovation has been lost somewhere in, मतलब ये एक मार्केटिंग कंपनी हो गई है rather than they have strong product obviously. But yaar, there has to be something. Every time Steve Jobs used to come at that time, he used to come up with something new. एक चीज ऐसी होती थी which would attract you to the products. Yes. अब ऐसे रहा नहीं, हमेशा वो एक बात ऐड करूं, जस्ट एक बात ऐड करूंगा। I have this phone for example, we have all seen it, the trifold, ठीक है? इसको बनाने में भयंकर मेहनत लगी होगी, अग्री करते हो इस बात को? बट द वे वी आर एक्सपोज टू टेक प्रोडक्ट्स राइट नाउ, आई थिंक हमारा थ्रेशोल्ड इतना ऊपर बढ़ गया है कि हमको प्लीज करना ब्रांड के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। आई स्टिल रिमेंबर 2019 में व्हेन द फर्स्ट फोल्ड केम इन, इट वाज अ मैजिकल डिवाइस। अभी इफ आई शो अ किड, एक 10 साल के बच्चों को अगर मैं फोल्ड दिखाता हूँ, उसके लिए इट्स लाइक कि हाँ ठीक है हो गया ना। समटाइम्स वी आर टू हार्श, वी डोंट अप्रिशिएट कि कितना ज्यादा यार मतलब मेहनत लगती है यार। बट ओके, लेट्स मतलब take a little bit on that side, yeah, please. एक्सपोजर इतना हो गया ना, वी हैव सीन एवरीथिंग, वी हैव सीन फ्रॉम रोलेबल I'll come to the foldables bit in a bit. टू दिस दैट एवरीथिंग, कि हमें इवॉल्व करना बहुत मुश्किल हो गया ब्रांड्स के लिए। आई 100% एग्री। मैं अपना एक पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा कि लाइक कैमरा बटन, और मैंने भी, क्योंकि मैं आईफोन मैं बहुत प्यार करता हूँ पर्सनली, अगर मैं ऑनेस्ट बताऊं। क्या प्यार तो हम सब करते हैं। आईफोन से किससे करते हो? दैट इज द बिगर क्वेश्चन। एप्पल से या बट हाँ, मैं एक थोड़ा सा ऐड इसमें, मेरे को ऐसा लगता है कि एप्पल ना, क्योंकि फोन तगड़ा है अब, मतलब ये बेस्ट फोन्स में होंगे जितने भी टॉप के फोन्स हैं, सैमसंग के, एप्पल के, ओप्पो, वीवो। अब एप्पल सोच रहा होगा कि यार हम ऐसा क्या अलग कर दें कि पुराने वाले से डिफरेंशिएट हो जाए। अगर मैं इसमें कैमरा बटन हटा दूं
तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा अपग्रेड दिखता नहीं है। तो मेरे ख्याल से एप्पल वो छोटी छोटी चीज़ें कोशिश करता है कि भाई यहाँ पे हल्का सा एक्सपेरिमेंट एक कर लें कि अलग हो जाए, बट इतना भी ना कर दे कि कुछ ज़्यादा ही अलग हो जाए। जो फोटोज ऐप में एक्सपेरिमेंट करा वो अरे थोड़ा बेस्ट एक्सपेरिमेंट। I'll give you अभी I have this मैंने एक रील देखा था तो उसने बताया कि how to organize it better, तो मैंने वो किया है, now it's good. Now it's good. लाइक एप्पल का कुछ फीचर्स भी नहीं दे रहे, लाइक 60 हर्ट्ज में अभी तक। एग्जैक्टली, या बेसिक I'll tell you the reason of 60 hertz. हो सकता है इस बार 120 हो जाए 70. The reason is होगा। सीना इसको जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ उनका थॉट प्रोसेस क्या है। जस्टिफिकेशन में कुछ नहीं दे रहा हूँ, 120 देना चाहिए, 120 is better than 60, there is no doubt about it. But the thing is, जो लोग आईफोन ले रहे हैं ना, जो आईफोन 15 यूजर्स हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा यार उससे, उनको स्टिल आईफोन चाहिए। नहीं, जो लोग गेमिंग करते हैं ना, उसको फर्क पड़ेगा। लॉट ऑफ गेमर्स आर यूजिंग आईफोन। मैं ये बोल रहा हूँ, सी आई टेल यू समथिंग, कोई भी ब्रांड जो प्रोडक्ट बनाता है ना, दो बातों का ध्यान रखता है। नंबर 1, वो जो फीचर्स दे रहे हैं वो मिनिमम वो देंगे जहां पे वो थ्रेशोल्ड एक मीट कर पा रहे हैं फॉर द मासेस, ठीक है। एज लॉन्ग उनको लगता है 60 से काम चल सकता है, वो 60 पे ही रहेंगे, 120 पे नहीं जाएंगे। नाउ व्हेन दे फील द प्रेशर दे विल मूव टू 120। वो जितना तो प्रेशर हम फील करा रहे हैं। तो सुनो ना, हाँ तो सुनो, नंबर वन कि एवरी ब्रांड व्हेन गिविंग और डिजाइनिंग एनी प्रोडक्ट, वो सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन रखता है, वो रखता है बेयर मिनिमम टू मीट द थ्रेशोल्ड सो दैट द कॉस्ट्स आर लो। एंड व्हाइल दे प्राइस द प्रोडक्ट, दे वुड वांट टू प्राइस इट एज हाई जहां पे उनको लगता है कि हाँ हम इतना पैसा उसकी जेब से निकाल सकते हैं। दैट्स हाउ द गेम प्लेज, जस्ट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स फॉर एनी ब्रांड। सो इधर पॉइंट ये है कि क्योंकि एप्पल को मालूम है कि ये चल सकता है, इसकी वजह से तो कंज्यूमर का वो सोच नहीं रहे। दैट इज वेयर माय बिगेस्ट कंप्लेन इज। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। Okay, let's move. Yeah, sure, of course. But no, before that, I just want to probe Rupesh on his best brand. He wrote CMF by nothing. You think I'm not going to ask you about it? No. I know there's a अभी blast वाला कुछ news आया था सीमा। But forget, my reasoning is, I as a creator and also as a tech-loving person, I love value for money products. Good point. ठीक है, Poco F1, Redmi K20, Redmi K20 When the K20 and the K20 Pro came, they legit the audience. So I loved it, and when the CMF Phone 1 launched, अभी भी I don't think there's a better phone in that price range. Agree. तो बस I love value for money products. Everybody thinks the same about CMF as a brand. CMF is actually one of the best gaming phones under 15,000 if you look at it. Pricing is price to performance ratio बहुत अच्छा है उसका। बढ़िया। Moving on, come on. Now we were talking about Apple, right? Now there's one thing that I feel genuinely like, and I made a video about this, and specifically I did कि यार I feel like कि जो प्रोसेसर में एडवांटेज था एप्पल का, जो कैमरा में, I mean at one point it used to have an advantage, not anymore obviously. All of that is like वो दो generation gap में है ये series, whatever processors they use, A18, and now I feel like with Android phones they're actually at the level of iPhones, sometimes even better. Is that true or not? Like, I mean, okay, let's take a slate here and favorite Android UI करेंगे, and then we will. Let's do that. Yeah. Let's favorite go. Android Let's UI. go. बीटा Favorite वाले Android UI of 2024. बीटा वाले भी कुछ भी चलेगा। हाँ. क्या specifically? This shows you're a tech nerd. This shows you're a tech nerd. No, but the point is, even if you want to write iOS, you can write iOS. 7.1.1.2. iOS लिखना तो iOS भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। But it was for Android. No, iOS भी लिख सकता है, लिख सकता है। iOS से बेहतर कौन है? All right, let's show reveal. सबका हो गया लिख के? Yes. हो गया। Let's do this. Reveal. देवेंद्र डोंट रिकमेंड एनी ब्रांड। एंड्रॉइड में लिखना है। एक ही बात है दोनों तीनों लिख की। दिया। तीनों एक ही तो है। एक से I'll read it all. One UI, एंड्रॉइड में लिखना है। iOS. एंड्रॉइड में लिखना है। नहीं, iOS चलेगा। Android या Between Android and iOS, do you like iOS? एंड्रॉइड तो Oxygen OS। Oxygen OS, okay. One UI and Color OS. One UI and what's ये तीनों फैमिली लिख दिया पूरा। एक ही बात है वैसे। एक ही है, कलर OS ही है। कलर रियलमी। fair enough. सब Oh, interesting ना? रुपेश ने क्या लिखा है नीचे? Nothing Oh, OS and I have Oxygen to OS. I have to be specific. One UI 7 ना? One UI 7. हाँ, I have Okay. to be specific. One UI 7. मैं भी 7 कर देता हूँ। श्लोक, आपने क्या लिखा था? One UI. Okay, One UI. Why? Yeah. What इवन happened? नथिंग One ओएस UI is- बहुत अच्छा लगता है यार। नथिंग ओएस भी बहुत बढ़िया Nothing है। OS is really One UI का बताओ, One UI का बताओ। One UI में मेरे को 2-3 चीजें बहुत पसंद आई। एक तो पुराना Oxygen OS वाला इट इज स्टेबल एंड सिक्योर। ये दो चीजें जो एंड्रॉयड में इन जनरल
थोड़ा सा रेयर है, क्योंकि हॉट ऐप्स हैं, हॉट गेम्स है, कुछ अलग गेट ऐप हॉट बहुत कुछ है। हाँ वो App Store भी। जेन्युइन कचरा है, जिसको भी पता है वो टेक में उसको पता है। तो वो दो चीजें हैं, बट एक चीज मेरे को और अच्छी लगी, एआई वाले फीचर्स काफी सारे फोन्स में। सैमसंग ने एक अच्छी चीज क्या करी है कि सैमसंग ने खुद डेवलप करे एआई फीचर्स, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। काफी सारे ब्रांड्स हैं उन्होंने कोलैबोरेशन से बिल्ड कर लिया है, बट खुद भी डेवलप करें और फोन के अंदर भी काफी सारे चल जाते हैं, जैसे एक दो कैमरा में भी है। तो वो मेरे को काफी डिफरेंट लगा कि हाँ भाई ये इट इज अ स्टेप फॉरवर्ड देन ऑल द अदर ब्रांड्स। तो इसलिए अभी अगर आई कंप्लीटली अग्री विथ यू, अगर अभी देखा जाए तो वन यूआई एक ही ऐसा है वेयर दैट गैलेक्सी एआई जो है दैट्स अ कंप्लीट थिंग, यूजेबल है हर जगह पे। मतलब देयर आर बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। अनलाइक 6 महीने पहले अनाउंस करो, उसके 6 महीने के बाद में एक फीचर लॉन्च करो, उसके 2 महीने के बाद एक फीचर लॉन्च करो, एंड विच इज actually not that Talking impressive. about which, what happened to Apple Intelligence, guys? मतलब क्या है यार, मतलब but at least some of the features, quite a few of the features are already out, right? Yes. But it's who is talking? No one is even talking about it क्योंकि है ही नहीं वो इतना ज़्यादा impressive. It's more of a glorified chat GPT for which you have to pay. yeah. To use it fully, you will have to pay for it, for chat GPT. Otherwise, you can't use all One the thing I've features. noticed with AI, right? I mean, I generally don't use it much. I mean, Yes. and I'm still using the Pixel, which is, I mean, for those who know me, they'll be like, you're using a Pixel, it doesn't make sense to us, right? But the reason is, मेरे को ऐसा लगता है कि यार, since all the things I do are within that Google ecosystem, मैं Docs use करता हूँ, Sheets use करता हूँ, Gmail use करता हूँ, तो मेरे को all the AI features that I use along with this sort of like, you know, blends into it, and I actually like that. Yet this is not my favorite operating system. which one did you like? But Oxygen OS 15 is, and I think you've also written that. What a turn of events for Oxygen, Exactly, right? exactly. From ये us. दो दुश्मन basically. Thoughts behind that? Why have you written Oxygen? Oxygen OS simply because of the fact that I love the animations. It's so smooth, so nice. Obviously, Oxygen OS में bloatware आ रहा है in like Nord phones also, which I don't like, but I love the animations. I love the, you know, the flow of the UI. I will, you know, मैंने कलर OS One लिखा, आपने। मैंने nothing कलर OS OS भी क्यों लिखा पता है? वो जो स्मूथनेस अब आ गया, Animation मतलब is if damn there is one UI which can now actually compete with Apple, मतलब iOS is One UI. क्या sorry, color OS. It is so smooth. It is really very very smooth. So transitions, app open or close होता है. I mean, you can feel the finesse in that. You just love using the phone. Yeah. Prasad, you tell na iOS. हाँ, iOS ये सबका पसंद है ना iOS मुझे I want to hear. मुझे तो इतना पसंद नहीं है अब। मुझे तो पसंद है। नहीं है. अब यूज टू इट, डेफिनेटली आपको पसंद हो जाएगा। बोर हो जाता हूँ मैं. नहीं boring। मैं आईफोन लेने के बाद 10 दिन में आई गेट बोर्ड, लेजिट बोर हो जाता हूँ. Same. नहीं नहीं The only You reason feel I use it secure। because of the camera and video shooting capabilities. As a second कैमरा one. ओनली वीडियो, फोटोस तो वही ना. वीवो अच्छा चल रहा है। Gaurav Vivo also wrote X2। One UI. You also wrote One UI. ऑल्सो मी, मतलब मेरा तो 2 दिन पहले फोन चोरी हो गया था, मैं तो फटाफट ये खरीदा है वापस. मुझे इतना कंफर्टेबल हो गया है One UI You पे. use S24 Ultra from the Yes. start. Throughout. ये Yes. सेम चीज ही एक्चुअली कंफर्ट जो है ना, बिकॉज सी आई नो कि One UI में कहाँ पे कौन सी चीज मिलेगी. इवन आफ्टर द अपग्रेड्स इट्स नॉट मच ऑफ अ ड्रास्टिक डिफरेंस. तो द कंफर्ट फैक्टर, द इजीनेस ऑफ यूज ना, वो एक्चुअली इफ यू आर अ यूजर ऑलरेडी इट्स वेरी कंसिस्टेंट. प्रसाद का भी शायद उसी वजह से iOS चुना होगा क्योंकि वो कंफर्टेबल है, यूज्ड टू है यार. Hey, talking about that ना, एक इंटरेस्टिंग चीज हुआ मेरा ना, हम लोग सियाटल में थे, मैं और साजिद, ठीक है, we were coming back and I lost my iPhone, ठीक है, 16 Pro Max. I was at the security check और पॉकेट में ढूंढ रहा हूँ, मला अरे साजिद आईफोन कहाँ पे, मेरे को पता नहीं, ठीक है. And at that very moment I was obviously like very stressed and he said take your watch out, find my on करो, देखो कहाँ पे है. And it was legit 10 minutes away and that it was stationary, move नहीं हो रहा था. तो जो टैक्सी में हम आए थे वहीं पे था. बाहर निकले, हम गए, I was looking at Find My on my watch. He had opened up the iPad. उसने Find My खोल दिया था. And we just reached there. We found the thing, and those things I think iPhone just does it so well. And does it so well. मतलब जो लेके आते हैं फीचर्स वो works। चलते हैं. देखो, But मेरी तो AI फट के बारे में, गई थी। एप्पल इंटेलिजेंस के बारे में वो नहीं कह सकता हूँ. ग्लोरीफाइड चैट जीपीटी है वो. मतलब they could have done much better job with Apple intelligence. That is sure. मेरा भी एयरपोर्ट्स बहुत बार भूल चुका था मैं। ये फाइंड माई से मैं मिल गया. See, everybody hates Apple, but कहीं ना कहीं सबको उसका Apple ही पसंद इकोसिस्टम है है ना, अंदर से.
बट नहीं, बहुत बड़ा एडवांटेज है। मुझे सडनली इस बात से याद आया, अभी मैं स्टोरी बताता हूँ। मेरा फ़ोन खोया नहीं था, मेरा ऑटो में रह गया था। मैं मुंबई से शूट में आ रहा था, ऑटो में रह गया। और जब मैं दूसरे ऑटो में गया तो मैंने पूछा, भैया मेरा ऐसे फ़ोन ऑटो में रह गया है, क्या मैं वापस किसी तरीके से ले सकता हूँ उसे? कहता अभी तक तो सिम निकाल के फेंक दी होगी, उसने तो बेच दिया होगा। उनकी ये टोन थी, अभी तक तो बेच दिया होगा। आईफोन रहता ना आपके पास तो वो नहीं बिकता फ़ोन, आईफोन नहीं लेता कोई भी। आईफोन तो 2-3 हज़ार रुपये मैक्सिमम देता है। उन्होंने ये टोन यूज़ करी। इंटरेस्टिंग। मतलब कि आईफोन चोरी होने के बाद इतना ज़्यादा नहीं खरीदना चाहते लोग जितना एंड्रॉयड इजीली बिक जाता है। तो ये कितना बड़ा पॉइंट है एक ब्रांड के लिए कि चोरी होने के बाद मिल जाता है, या फिर चोर भी जो है डरता है थोड़ा सा। Although Android does have theft protection features now, so that's nice. Okay. Okay, next. All right, let's move on to foldables के बारे में बात चल रही थी ना, तो मेरे को foldables के बारे में यार मेरे को foldables boring लगने लगी है, because the thing is that I know that multitasking बहुत बढ़िया होता है उसमें, but I just find it too bulky and cumbersome. एक तो वो चीज़ है, मेरा personal opinion है ये. And I did use the OnePlus Open, which I found very interesting. Like, I mean, it was a very good device. Obviously, cameras weren't that great. 2 महीने use किए मैंने. Then I came back to a Candy Bar phone. What are your thoughts on that? I think अगर तू Vivo X4 3 Pro इस्तेमाल करता था ना, अरुण मैं यूज करके आपको दिया था मैं. I cannot fun touch on a. हाँ, I cannot. Oh, fun touch. We'll talk about that. Let's move on. Foldables. Foldables, I think they are exciting. Although the market is overall globally going down. Yeah. जितना excitement 2 साल पहले Stagnant था, हो गया. अभी नहीं है. But I love it. Personally, I like that form factor. बड़ा जो होता है, and you can read emails, and especially I need those big letters and all to read. तो वो बड़े screen पे it feels just right. यार आई हैव बीन यूजिंग नोकिया कम्युनिकेटर्स उस टाइम पे. 9300. E90 was my last. E90 was E90 was the last communicator that I used. तो जब पहली बार फोल्ड आया था ना, it felt कि मैंने E90 पकड़ा है हाथ में. तो और वहाँ से, because I have been using folds for like I have used all the folds last time में. I know there is a compromise in terms of like getting the best, especially in the camera. Camera आपको पता है कि there is a compromise happening in foldables. But still, I don't know why I need to carry one less device. So this one serves as like, let's say maybe entertainment device as well, all together. That's the reason foldables. But like आपको पता है कि वो एकदम ड्यूरेबल इस जितना नहीं होगा, लेट्स से लाइक अ स्टैंडर्ड फोन. तो वो एक पॉइंट है. बट आई थिंक देयर आर पीपल, एक वो हैं जो यूज करेंगे और वापस जाना नहीं चाहेंगे या नहीं जा पाएंगे. आई एम दैट वन. एंड देन देयर आर पीपल हु आर कंफर्टेबल विद देयर नॉर्मल फोन एंड यू डोंट वांट टू लाइक कि आपको नहीं चाहिए. सो या, बट यू यूज द ट्राइफोल्ड, राइट? आपका फेवरेट कौन सा है फोल्डेबल अभी तक? यार अभी आई एम यूजिंग दिस, बट अभी ये पिछले 2 दिन से इसमें नजर लगी है किसी की, आई एम श्योर कि ये ना हैंग हो रहा है बहुत ज्यादा. और हैंग कैसे हो रहा है? स्पेशली इन कार, इफ आई एम कनेक्टेड टू ब्लूटूथ, और अगर उस टाइम पे किसी का कॉल आ जाता है तो एवरी थर्ड कॉल द फोन इज स्क्रीन पूरा ब्लैक हो जाएगा, गाना चलता रहेगा, फिर मेरे को फोर्स रिस्टार्ट करना पड़ेगा. बट अभी के लिए यूज इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई लाइक द वे इसका स्क्रीन इतना वाइड है ना, कि टू वॉच मूवीज ऑन अ वाइड स्क्रीन. बिकॉज नॉर्मली इन talking about aspect ratio, right? I mean, this aspect ratio is so much better than the dual fold aspect ratio, because वो black bars ऊपर नीचे आ जाते हैं, and it's so annoying to watch media. उतना ही होता है जितना एक S24 Ultra या पिक्सल का होगा, बिकॉज यू हैव यहाँ पे, लेकिन वो नहीं है. तो Do you think this will be the future though? यार आई डोंट थिंक सो. बहुत फ्रेजाइल है, मतलब साइकोलॉजी लगता है कि अभी टूटेगा, अभी खराब होगा, तो वो सोच यूज करना. हम डर के खोल रहे हैं. यस वही है. एंड द प्रॉब्लम इज व्हेन यू गिव दिस टू सम पर्सन, सबको दिखा कैसा है. जैसे किसी ने खोल लिया, अब बताना पड़ता है नहीं, पहले इसको पीछे करो, फिर इसको, बिकॉज वो उसने अगर उल्टा जोर लगा दिया तो it's not intuitive. सेम चीज मैं भी अग्री करता हूँ कुछ सम एक्सटेंट तक, कि मैंने भी ट्राई करे फोल्डेबल फोन्स, एंड मेरे को ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी में ना एक ट्रेंड होता है कि मैं नई टेक्नोलॉजी पे तभी शिफ्ट होऊंगा जो पुरानी वाली से हर चीज़ में बेटर हो, या फिर मेरा कन्वीनियंस और एड ऑफ यूज़ काफ़ी ज़्यादा होगा. अभी ऐसा है कि इट इज़ एन एडेड यूज़ केस कि हाँ मैं टैबलेट बना लूँगा, मैं गेम खेल लूँगा, थोड़ा मज़ा आएगा. बट ऐसा नहीं है कि हाँ भाई मैं इसको 100% रिप्लेस कर दूँ और इसका कैमरा भी रिप्लेस कर दूँ, बैटरी भी रिप्लेस कर दूँ. और मैं जिस तरीके से यूज़ करता हूँ, काफ़ी सारे फ़ोन्स लोग ना रफ़ यूज़ करते हैं, जैसे गिर जाता है इधर उधर, दिमाग लगाना पड़ता, पानी में भी चला जाए कहीं पे भी. तो वो अभी उस स्टेज पे नहीं है कि इस फोन को रिप्लेस कर पाए, किसी भी नॉर्मल फोन को रिप्लेस कर पाए. बट इवेंचुअली मेरे को लगता है कि जब कैमरे सब कुछ मैच हो जाएगा, हो सकता है कुछ ऐसा टीवी बन के निकल जाए कुछ, तो हाँ मैं तब
शिफ्ट कर लूंगा, बट अभी एज अ एड ऑन डिवाइस काफी लोग यूज करते हैं, बट प्राइमरी मुश्किल होता है. Does anybody have any यस मैं एक चीज़ बताता हूँ. मैं मतलब हम लोग रिसर्च कर ही रहे थे कि ये फोल्डेबल्स लोग इतना पसंद क्यों नहीं करते. कुछ है रीज़न. मतलब मैंने भी फ़ोन शिफ्ट किया काफ़ी बार, सैमसंग पे शिफ्ट किया, मैं वापस जो हूँ नॉर्मल S24 अल्ट्रा पे आ गया. तो कुछ चीज़ें जो मैंने फेस करी यूज़ करने के बाद ये कि एक तो मुझे अननेसेसरी लगता है काफ़ी बार. जितना हम सोचते हैं कि लोगों को बड़ी स्क्रीन चाहिए, शायद इतने लोगों को नहीं चाहिए. और कोई भी फीचर तभी पॉपुलर होता है, कोई भी फोल्डेबल फोन तभी पॉपुलर होगा जब सच में सबको बहुत ज्यादा बड़ी स्क्रीन की नीड है. मतलब ये मोर देन इनफ लगने लगी है लोगों को, या तो हम यूज टू है, फिर जो भी लर्निंग कर्व रहता हुआ. ये एक रीजन है बहुत बड़ा कि इतनी भी बड़ी स्क्रीन की नीड नहीं है. दूसरा जो मुझे लगता है, जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है अनफोल्ड करने के बाद, वो एक सडनली ऐसे आता है कि यार मैं अननेसेसरी अब इसको ऐसे करूं, अब ऐसे करूं, फोन को छोटा करूं, अब मैं टाइप करता हूं. कुछ चीजें जो है ना एक्स्ट्रा स्टेप ऐड कर देते हैं. आई थिंक वो रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, और मुझे ये सब रीजन लगे यूज करने के बाद शायद. बट मुझे क्या लगता है, फोल्ड फोन का अपना एक चार्म है. ऑनेस्टली बताऊं, जो लोग यूज़ करते हैं और जो यूज टू हो चुके हैं, आई डोंट थिंक सो वो लोग कभी स्विच करते हैं. मैंने देखा है बहुत से बंदे, मतलब उन्होंने जो सैमसंग की Z Fold सीरीज़ है, हर साल मतलब जब भी नया आता अपग्रेड करते रहते हैं, अपग्रेड करते हैं. मैंने रीज़न पूछा क्यों, बोला आई एम यूज टू इट. और वो लोग बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हैं उस पर्पज़ के हिसाब से. मतलब लाइक मैंने बोला आईफोन क्यों नहीं लेते हो, या फिर सैमसंग की S24 अल्ट्रा सीरीज़, या फिर जो भी S सीरीज़ है, तो बोलते नो मुझे यही कंफर्टेबल लगता है एंड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है. तो इस चीज़ को जानने के लिए ना मैंने सैमसंग का Z Fold करीब 2 महीने के लिए यूज़ किया. एंड आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, मतलब मुझे दूसरे फ़ोन में स्विच करने का मन ही नहीं किया. मैं मजाक नहीं कर रहा. Are you using a foldable right now? नो अभी नहीं, मतलब वो लाइक पिछले साल था. तो वो चीज़ है. अब हमें तो स्विच करता रहना पड़ता है, यू नो. एक और चीज़ है ना, we have the thing is that we have the privilege of picking and choosing what we want to, and then you realize what you like and what you don't like, right? इनफैक्ट मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने फोल्डिंग फोन खरीदा है, उनका 1.5 साल में टूट गया, खराब हो गई, फ्रेजिलिटी है, इसीलिए उन्होंने दोबारा 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं किए. मेरे काफी सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं. बट ये डिपेंड करता है ना यूज पे कि हाउ यू यूज. दिल्ली एनसीआर के ऐसे बहुत बंदों को जानता हूँ, फुकरी मारने के लिए वो 2-2 फोल्ड भी कैरी करते हैं. यस, दो फोल्ड फॉर व्हाट जॉय. वो दिखता है ना, मतलब कि हाँ, और स्पेशली दिल्ली एनसीआर में हमारे इधर रियल एस्टेट ब्रोकर्स है ना, वो तो लेके घूमते ही है. वो एग्जैक्टली वही मैं कहना चाह रहा था. एग्जैक्टली वही मैं कहना चाह रहा था. जितने भी देखे ना मैंने, मतलब जितने भी लाइक बिल्डर्स वगैरह है ना, सबके पास वही फोल्ड फोन होता है. बोलते आईफोन का चार्म गया, कुछ नहीं पता. या फोल्ड है. पहले आईफोन था. दैट्स व्हाई मैं कह रहा था फोल्ड का अपना ही चार्म है, अलग है. मतलब फोल्ड एक एस्पिरेशनल डिवाइस बन गया अभी. सो दैट्स द रीजन. एक अटेंशन स्टार्टर तो होता है, मतलब 3 ऐसे खोल दो तो मेट्रो में हर बंदा या कहीं पे भी जा रहा हो, हर बंदा देखेगा एक बार. हाँ, Alright, so basically ना हम लोग फन टच चॉइस की बात कर रहे थे. उससे मेरे को एक चीज़ याद है. I mean, obviously फन टच चॉइस किसी ने लिखा नहीं है, there is a reason for it, but it's not about fun touch, but about ना मेरा एक पर्सनल रैंट है. एंड मैंने ये ट्विटर पे, आई डोंट नो इफ एनीबडी सॉ इट, बट यार ट्विटर से मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा अभी. मेरे को जेन्युइनली होने लगा. तो पसंद ही नहीं है. पसंद ही नहीं है कि नहीं. आई लव ट्विटर. ओके, मुझे बहुत पसंद है. मैं तो पूरे दिन ट्विटर रहता हूँ. या नो, आई लाइक ट्विटर. द थिंग इज आई आल्सो लाइक देयर आर अ बंच ऑफ फोक्स ऑन ट्विटर दैट आई वैल्यू देयर ओपिनियन. बट वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या? द प्रॉब्लम इज दैट अ लॉट ऑफ द ओपिनियंस आर सो स्ट्रॉन्ग बेसिस what? Not having even touched the product, which for me is an issue. How can you have such strong opinions when you haven't seen the product, felt the product, touched the product? मेरे को ये personally, और वो ना एक superiority complex है यार, हम YouTubers से better है या हम reviewers से better है. YouTubers क्या ही करते हैं उनको पता नहीं है. That वाला fine. I mean, एक तो labeling करना ही pointless है. Is there a word for people who are on Twitter, for example, YouTubers, Instagrammers? ऐसा कुछ word है क्या? नहीं है ना? Xers. I don't know. First of all, we're calling it Twitter. We're not even calling it X. Okay, let me अभी ये ट्विटर का पॉइंट आया, इसीलिए मैंने पर्सनली मैं बहुत 2-3 साल पहले तक मैं एक्टिव होता था. अभी मैं बहुत कम डालता हूँ. मेरे पर्सनल जो है गुड फॉलोइंग, बट मैं डालता बिकॉज आई फाइंड ट्विटर अ टॉक्सिक प्लेस एंड आई टेल यू व्हाई. उधर लोगों को ओपिनियन देने में इतना मजा आता है कि पूछे मत. लेकिन वो ओपिनियन जो है कभी भी बैक्ड अप बाय डेटा, एनालिसिस, रिसर्च नहीं होता है. मतलब लोग कहेंगे ऐसे. एंड उधर टॉक्सिक भी क्यों है? क्योंकि दे विल नॉट से इट इन गुड वर्ड्स. दे विल लिटरली यूज बैड लैंग्वेज, टॉक्सिक लैंग्वेज. they will put down people. ये सब जो चीजें, and I don't understand why. So and that's why I've come away from that Twitter place. लेकिन मैं अभी भी देखता हूँ बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं या जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो ट्विटर पे
बहुत ज़्यादा होते हैं एंड उधर रिप्लाई करते हैं, दैट इट इज़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पीपल. हमारे जो फॉलोअर्स है ना, समझो 1 लाख 2 लाख 5 लाख व्यूज आते हैं, उधर हार्डली 1000 1200 1500 लोग होते हैं जो उनके व्यूज डालते हैं, और हम हमारी पूरी लाइफ उनके बेसिस पे वो क्या बोल रहे हैं ट्विटर पे, उस पे हम चेंज करते हैं हमारा कंटेंट, उस पे हम रिप्लाई करते हैं. सो इट्स अ स्मॉल बंच ऑफ पीपल विच अकॉर्डिंग टू मी आर बेस्ट इग्नोर्ड. I'll tell you something. No hate against someone. There are some amazing folks on Twitter as well. But Twitter is a low effort place. वीडियो बनाओगे 10 मिनट का तो मालूम चलेगा कि वीडियो कैसे बनता है. एक जीपीटी से ट्वीट लिखना इज वेरी इजी समटाइम्स. तो इट्स अ वेरी लो एफर्ट थिंग. दिन भर लगे रहो क्या करना है. तो वो एक और पॉइंट. मतलब मैं बहुत डिफरेंट ओपिनियन रखता हूँ. मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे टेक ट्विटर कम्युनिटी बहुत पसंद है. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो टॉक्सिक ट्वीट आते हैं. आई डोंट नो, मतलब ये मेरा टॉक्सिक ट्रेट हो सकता है मे बी, क्योंकि हो सकता है सर. मतलब मुझे जब वो हेट दिखती है, मेरे लिए भी होती है. मतलब एक टाइम पे डेडिकेटेड पेजेस थे जहाँ पे सिर्फ ये लिखा जाता था टेक बार का ये, और उसकी एनालिसिस होती थी. अब नहीं होती, बट होती थी. बट मैंने ऑनेस्ट हो गए. ऑनेस्ट का सर मुझे कहना कि मैं ऑनेस्ट हो गया. जो भी है, मतलब जैसे भी है, मैंने वहां से बहुत सीखा है. तो मेरे को तो पूरा ग्रेटिट्यूड है उस चीज को लेके. All respect to the, it's not like their opinions are not backed up, or it's just that it's not very civil. मेरे को वो लगता है. बट इरशाद, मैं मानता हूँ, अभी देखो सिचुएशन समझनी पड़ेगी हमें. जैसे बीच में क्या हुआ था, एक्स जो है ना नए मोनेटाइजेशन के तरीके लेकर आता है. कुछ दिन पहले ऐसा था कि आप जो हो वेरिफिकेशन मार्क खरीदो, बहुत सारा ट्वीट करो, जितनी एंगेजमेंट आएगी उसके अकॉर्डिंग पैसे मिलेंगे. उसके अकॉर्डिंग भी ऐसा है ना. अभी ऐसा नहीं है सर. अब क्या है कि अगर आपके पास वेरिफिकेशन वालों के रिप्लाई आ रहे हैं, उस बेसिस पे पैसे मिलते हैं. तो बीच में कम्युनिटी सच में ऐसी हो गई थी कि जैसे आपने बोला था सर कि नेगेटिविटी ज्यादा सेल होती है. तो बीच में वो ओवर नेगेटिव हो गई थी कम्युनिटी, क्योंकि कमाने के लिए भी हो सकता है, मल्टीपल रीजन हो सकता है. बट अगर हम आज भी देखें, अगर मैं कंटेंट क्रिएटर की नजरिए से देखूं, वो इतना ज्यादा जब टॉक्सिक मैं देखता हूं, मेरे लिए नया डायमेंशन ओपन होता है. मैं अपने आप को सेव करता हूं. अच्छा, ये ऐसे भी सोचा जा सकता है, मैं अपने कंटेंट में ध्यान रखूंगा. मेरा ये है, बट मुझे वो कम्युनिटी बहुत पसंद है. मेरा नाउ आई विल टेल यू वन थिंग. अब मैंने ये जो ट्विटर के बारे में बोला ना, यू सी द अमाउंट ऑफ हेट, पीपल आर गोइंग टू से, ये ट्विटर पे कट के वीडियो लगने वाली है. 100% आप लिख के ले लो. नो, मैं ये ट्विटर there will be people who will talk about it. It is my personal opinion because my positivity, I cherish it. मुझे हमेशा पॉजिटिव रहना है. मैं उधर जाता हूँ ना, वो नेगेटिव वाइब आने लग जाते हैं. मैं बोलता हूँ भाई दूर ही रहो भाई इससे. So that is what I feel. I mean, I don't know. एक प्रॉब्लम है ट्विटर पे. कैन आई या तो ट्विटर पे ना देयर इज अ लॉट ऑफ फीडबैक, और फीडबैक में कई बार देयर इज अ लाइन दैट दे क्रॉस. फीडबैक बन जाता है ट्रोलिंग, एंड देन उस ट्रोलिंग में लोग और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, एंड देन इट कंटिन्यूज फॉर, मतलब अभी इस साल द काइंड ऑफ हेट दैट आई हैव रिसीव्ड, वो ट्विटर पे साइन अप किया है ना. वी हैव साइंड अप. मतलब अब हमें हेट मिलेगी, ट्रोल मिलेगी, एक्सेप्ट करना पड़ेगा. हम सबने साइन अप किया इसके लिए. बट दैट क्रॉसेस द लाइन. लाइक देयर हैज टू बी अ वे ऑफ गिविंग फीडबैक. फीडबैक कैसे दिया जाता है और ट्रोल कैसे किया जाता है. सो इट क्रॉसेस द बाउंड्री. वो चीज सही नहीं है. Ignore, like he said. I ignore. That's the best we can do. We move on. Yeah. We have thick skin. I have not. अभी भी इतना होने के बावजूद मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया है, कुछ नहीं. बोलना है, गाली देना है, दे दो. मैं पढ़ता हूँ, कभी-कभी निकल जाता हूँ, ऐसे दूर रहो. सी, मुझे ऐसा लगता है कि हेट और क्रिटिसिज्म में, क्रिटिसाइज करने में, दोनों में फर्क है. ट्विटर पे बहुत ज्यादा अननेसेसरी हेट आता है. क्रिटिसिज्म इज गुड, आप एक वे में बोलो कि हाँ ऐसा है वैसा है, दिस इज गुड दिस इज बैड, बट वहाँ पे कुछ ऐसे बहुत ही बैड वर्ड यूज किए जाते हैं दैट मैं मतलब यहाँ सामने में बोल भी नहीं सकता ऐसे वर्ड. जब सारू वो रूह पे चाटा लगता है ना, तब बंदा सुधरता भी है. सच बता रहा हूँ. बट एक तरीका है. टॉकिंग टू हिम लाइक अ फ्रेंड. मेरा चाटा लगता है. अरे हम बहुत आपस में करते हैं. हम दोनों का अलग कन्वर्सेशन होता रहता है. आई वुड ऐड कि मतलब मेरा एक्सपीरियंस ना बहुत लव हेट वाला रहा है ट्विटर के साथ, कि हर प्लेटफॉर्म का ना एक अलग तरीका है. जैसे इंस्टाग्राम पे फोटोज चलती हैं, पर्सनलाइज्ड कंटेंट काफी चलता है, शादियां वायरल जाती हैं, बच्चे अगर हुए तो वो वायरल जाते हैं. यूट्यूब काफी एंटरटेनमेंट और इंटेंट सेंट्रिक है. ट्विटर पे मेरे को लगता है कि वो ना डिबेट प्लेटफॉर्म है, कि लड़ो आपस में. एंड होता क्या है कि अब लोगों को ना लड़ने के पैसे मिल रहे हैं. कि अगर आपने एक चीज डाली, आपने एक पॉजिटिव चीज डाली कि भाई मैंने ना लेट्स से वीडियो बनाई, मेरे को बहुत मजा आया इसमें, तो अब अगर कोई बंदा डालेगा भाई लव यू भाई, आपकी वीडियोस बहुत पसंद आती है, मेरे को अच्छी लगी, उस पर लाइक नहीं आएंगे. अगर वो डालेगा भाई तू तो चोर है,
तूने तो ऐसे कर दिया, या फिर कोई गाली डाले या कुछ ऐसा एकदम अपोजिंग व्यू डालेगा ना, उस पर अट्रैक्ट करता है, क्योंकि हर बंदा डिबेट करने के लिए, हर बंदा एक कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करने के लिए बैठा है और उसके पैसे भी मिल रहे हैं। तो अब वो, क्योंकि वो सिस्टम ऐसा बन गया है, तो अब उस प्लेटफॉर्म पे भैया उसके बीच में क्रिटिसिज्म बहुत है, बट वो छुप जाती है कभी कभार। काफी सारे लोग हैं वो जेन्युइन तगड़ी क्रिटिसिज्म देते हैं, बट अब वो ना, वो हेट और उसके बीच में ना छांटने में ना बड़ी सरदर्दी हो जाती है। और क्या होता है पता है उससे, जब आप पढ़ते हो, यू नो, सीरियसली यू गो थ्रू इट, बहुत बार लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए या अपोजिंग व्यू देने के लिए करते हैं, एंड व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग योर डिसीजंस बेस्ड ऑन दैट ओपिनियन, वो उधर प्रॉब्लम है. इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग योर लाइफ. यू आर टेकिंग अ ओपिनियन विच एक्चुअली globally is not there. It is only bunch of few people who are saying it, but लेकिन आपको लगता है सभी ऐसे कह रहे हैं, वो गलत होता है मेरे हिसाब से. that is the point of view. वैसे ट्विटर हर किसी की कप ऑफ टी तो नहीं है, ये तो मैंने समझा ओवर टाइम. प्लस एक और चीज़ ऐड करता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट हम सबके लिए, कि अगर आप ट्विटर पे एक्टिव हो, ऑडियंस को समझते हो, तो एक डिजिटल पत्थरबाज, एक वर्ड मैंने खुद इन्वेंट किया है कि अगर आपकी कम्युनिटी है तो वो आपके लिए हर जगह पे स्टैंड लेगी, चाहे आप सही हो गलत हो. और मतलब खैर मैं नहीं चाहूँगा मेरी ऑडियंस, मैं कुछ गलत करूँ तो उसके लिए भी सही बोल रही है मुझे. मैं तो चाहता हूँ बहुत पढ़े लिखे लोग मुझे फॉलो करें और कभी भी टाइम वेस्ट ना करें मुझे डिफेंड करने में. मेरा तो खैर ये ओपिनियन है, बट मैंने देखा है लोगों ने कम्युनिटी बिल्ड करी है और डिजिटल पत्थरबाज भी बने उस वजह से. यहाँ पे ना मेरे को मिस्टेक्स वर्सेस मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करना है यार. ह्यूमंस हैं, वी मेक मिस्टेक्स इन आवर वीडियोस, व्हिच इज फाइन, राइट? आई मीन you will make a mistake, it's to be understood, but misinformation is like, it's problematic. And I'll take like an example where I saw a video today in the morning jahan pe na there was this video, a review of the Realme GT7 Pro. It's from a South creator, and wahan pe na directly the final verdict that was given was ki yaar, you know, Realme is selling the GT7 Pro so that the iQOO 13 and the OnePlus 13 can sell well because it's all the same BBK family, without even realizing that BBK doesn't exist anymore. Right? Vivo and Oppo are separate entities right now. यहाँ पे ना मेरे को प्रॉब्लम लगती है. I feel this is problematic. What are your thoughts on like misinformation and how to get into that whole conversation about, like, you know, when you make your content, आप जब बनाते हो आपका content तो. हेलो, स्पेसिफिकली मेरे से पूछ रहे हो? सबसे पूछ रहा हूँ. But आप बात बता सकते हो तो बताओ प्लीज. मतलब how do you get it right? मतलब एग्जैक्टली आप क्या पूछना चाहते हो? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप how do you ensure that your content is not misinforming people? ओके, मतलब वैसे इतना इजी नहीं है. ओवर टाइम हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोसेस ऐड करे हैं, और इस वजह से मैं कभी भी एम्बार्गो पे कुछ डाल ही नहीं पाता. You don't put anything on embargo? नहीं, मैं एक दिन बाद ही पॉसिबल हो पाता है. What is your process of doing the whole content? प्रोसेस बड़ा क्रिटिकल बना दिया है. स्पेसिफिकली मैं अपने टीम को बोलूँगा, पार्थ और गौरांग, इन दोनों ने बहुत क्रिटिकल बना दिया है कि पहले वो लोग एडिट कराएंगे, उसमें से जो है फिर वो ग्रॉक की बहुत हेल्प लेते हैं ट्विटर की. इसलिए मैं ट्विटर को बहुत डिफेंड कर रहा हूँ क्योंकि ग्रॉक पे क्या है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन रहती है मल्टीपल ट्वीट्स की वजह से. तो हम लोग जो है, मेरा जो भी मैं सेंटेंस एक एक बोलता हूँ वो एक एक चीज़ को वेरीफाई करते हैं कि यही, हाँ, एक एक सेंटेंस को वेरीफाई करते हैं. फिर उसके बाद पूरा ओवरऑल नैरेटिव बिल्ड होता है कि अच्छा ये फोन ऐसा. यस, ऑलवेज. मतलब मेरे वर्ड्स की स्क्रिप्ट नहीं होती, बट पॉइंटर्स होते हैं. तो ऐसे 3 राउंड होते हैं जस्ट की इंफॉर्मेशन ठीक जा रही है कि नहीं. बट हाँ, यही होता है हमारा. प्रसाद, मिस इन्फॉर्मेशन, हाँ, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा टॉपिक के बारे में. You have researchers on your या वीडियो रिसर्च, एंड कोई भी गलत बोल दिया, अगर मिसइन्फॉर्मेशन हो गया, समझ लो गलती हो गया, then do you we need to address it. You address yeah, we need to address it. तो ये गलती हो गया, so sorry. Anybody has anything to add to this? बीच में हुआ था ना कुछ कंट्रोवर्सी, कुछ तो हुआ था. नहीं, कंट्रोवर्सी के लिए सबसे पहले कुछ हुआ था मिस इन्फॉर्मेशन रियलमी के साथ. We'll come to that also. रियलमी के नहीं हुआ मेरे साथ में मिस इन्फॉर्मेशन. पर जब मेरे से मिस इन्फॉर्मेशन होती है ना, मुझे बहुत बुरा लगता है. मतलब पता नहीं क्यों मैं उस रात को थोड़ा सा ना मैं डिस्टर्ब रहता हूँ. अगर वीडियो में अगर कुछ मिसइन्फॉर्मेशन, कुछ गलत बोल देते तो आई थिंक ऑडियंस करेक्ट कर देती है ऑन द स्पॉट. तो इसमें नहीं, ऑडियंस बताती है, हम करेक्ट करते हैं क्या उसके बाद. दैट इज समथिंग. श्लोक, व्हाट, हाउ डू यू, आपका प्रोसेस कैसा है फॉर इन्फॉर्मेशन? मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे में क्या दिक्कत, एक बार मैं एग्जांपल बताता हूँ कि मेरे साथ सब स्टार्टिंग में तो बहुत होता था कि मैं वीडियो डाल दी. एक बार तो ऐसा हुआ कि आसूस का कोई फ़ोन था, तो 15,000 का फ़ोन था, उसमें स्पेसिफिकेशन वाला चार्ट मैंने 40,000 वाले फ़ोन का डाल दिया, एंड वो पूरा डल गई. फिर उसके 1 घंटे बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये गलती हो गई. एंड गलतियाँ होती हैं, एंड वो ना ऑडियंस समझ लेती है जहाँ पे बंदा क्रिएटर गलती कर रहा है एंड कहाँ पे क्रिएटर जानबूझ के गलत चीज़ बता रहा है.
तो गलतियों को माफ कर देती नहीं, बट डू यू हैव अ प्रोसेस टू एलिमिनेट देयर इज, हाँ 100%, देयर इज अ सबसे पहले तो रिसर्च टीम होती है, फिर एक फैक्ट चेकिंग टीम होती है, एंड फाइनल एक क्यूसी एक पर्सन है जो सारा एक एक चीज चेक करके डलवाता है। तो अब तो वो गलतियां नहीं होती, क्योंकि आई विल टेल यू, हमारे इधर हम क्या करते हैं बहुत बार ना, एंड सबको मालूम होगा, जो स्पेक शीट्स आते हैं ब्रांड से वो भी गलत होते हैं। यस भाई, सो वी डू नॉट बिलीव इन स्पेक शीट। हम देखते नहीं है। साजिद और मेरी जो टीम है, वी हैव अबाउट 12 पीपल, वो भी अलग हर एक टेस्ट करते हैं उधर। वी डू अबाउट 18-20 टेस्ट अलग अलग, वेदर इट इज इन गेमिंग, डिस्प्ले का, इसका सब टेस्ट करते हैं। देन इट गोज टू दीज रिसर्चर्स, फिर वो थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट वगैरह बनाते हैं, एंड देन वी ब्रेनस्टॉर्म। लिटरली हम ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, क्योंकि सिर्फ वो फोन के बारे में नहीं बताना है, यू हैव टू गिव अ पर्सपेक्टिव अबाउट उस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में दूसरे भी फोन्स हैं, तो उस हिसाब से वो बोलना होता है कैमरा के सामने। सो वी मेक श्योर दैट इन एवरी स्टेप ऑफ द वे जो हमें एक्सपीरियंस हुआ है उस फोन के साथ वही हम कहते हैं। बहुत बार वो अलग भी होता है जो स्पेक शीट में नहीं होता है। दैट्स व्हाई वी एटलीस्ट वी डोंट बिलीव इन स्पेक शीट्स। Alright, so let's do a slating quickly. The question is very simple: smartwatch or analog watch? हाँ, Smartwatch or analog watch? ओ यार, इसका तो अरे यार ये तो बढ़िया क्वेश्चन पूछते यार। अब वो लेयर्स लिखेगा। Alright, everybody's done. Everybody is done? भाई बोथ आंसर नहीं दे नहीं, सकते। चलेगा। दो ही तो है ऑप्शंस, एनालॉग या Drawing. Oh, I hope it's analog. एनालॉग ही है यार। चलो रेडी। सब नहीं दिखाती है, एनालॉग है। Last year, Shlok was wearing a analog watch. I switched. एक second. What is yours? Analog. So how many analog? 1, 2, 3. ये ड्राइंग स्मार्ट वॉच की है कि एनालॉग वॉच की है? एनालॉग में होती है यार। मैं भी एनालॉग में आता हूँ। अच्छा 5. So 50-50%. Yes. All right. Interesting. स्मार्टवॉच विद LTE स्पेसिफिक की मैं है। LTE के साथ चाहिए। Can you elaborate on that? मतलब रिसेंटली कंट्रोवर्सी हुई थी ना, मुझे नहीं पता है फैक्चुअली कितनी सही है, नहीं श्लोक इस चीज़ को वेरीफाई कर सकता है, कि जो भी बंदा एप्पल वॉच बहुत लंबे समय के लिए पहन रहा था उसकी ऐसे गर्दन कम मुड़ रही थी। What? या मतलब ऐसा बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चली थी। बार बार आप ऐसे करके कर रहे थे सर, अब इसका रीजन नहीं पता। उन मतलब कायरोप्रैक्टर के पास थे वो, उन्होंने वॉच पहनी हुई थी स्मार्ट वॉच, उनको ऐसे हेड टर्न कराया, रेंज कम थी, वॉच उतरवाई, ऐसे किया, रेंज ज्यादा हो गई। अब मुझे नहीं पता वो प्लेसिबो इफेक्ट है क्या। जस्ट द एप्पल वॉच या एनी स्मार्ट वॉच? सर जस्ट एप्पल वॉच की बात हो रही थी क्योंकि वो सबसे पॉपुलर है ना। उसमें लोग उसमें यूज करने वाली चीजें भी हैं। I'm presuming स्मार्ट वॉच में आपको ज्यादा चीजें मिलती नहीं है कई बार। नहीं, मेरे ख्याल से हो सकता है सारी स्मार्ट वॉचेस, मतलब सारी वॉचेस के साथ, सारी वॉचेस कंसीडरिंग व्हाट फीचर्स एप्पल वॉच हैज, तो आप ज्यादा टाइम एप्पल वॉच बिता सकते हो। इन नॉर्मल स्मार्ट वॉच जो लोग मासेस लेते हैं उसमें ज्यादा कुछ करने को होता नहीं, तो आप कितना टाइम निकालोगे ना। हाँ, मतलब लोग तो सोते भी है ना फिर पहन के, तो एप्पल वॉच। स्मार्ट वॉच विद LTE. I am programming. Yeah, so the reason I've said this is because smartwatch with LTE gives you the like independence that you can carry your watch. You don't have to carry your You've phone. done that? You've used it Yes, like that? this is with LTE. So you don't worry about the phone then? मैं फोन छोड़ के जाता हूँ because if you go to the gym you have to place it somewhere, फिर डर लगता है यार गिर गुर ना जाए आपको phone। एंग्जाइटी नहीं होती फोन छोड़ के जाने मेरे को खुशी होती है। खासकर से आपके अगर मुझे भी एनालॉग वॉच क्यों पता है, इफ आई हैव अ स्मार्ट वॉच आई एम ऑलवेज कनेक्टेड एंड आई वांट टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम माय फोन एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि हमेशा नोटिफिकेशंस आई हैव टर्न्ड इट ऑफ। Are you guys all trying to disconnect from your phones now? यस, मैं तो जितना हो सके उतना मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं भी कोशिश एक्टिवेट नहीं हो पाते। आई थिंक देवेंद्र वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, स्पेशली वाइल ट्रैवलिंग लंदन में या कि यूएस वगैरह में, कि फोन छोड़ के जाओ, रात को बाहर निकल रहे हो तो वॉच पहन जाओ, यू आर कनेक्टेड एज वेल एंड You're not addicted. You're not watching Instagram on that. नहीं, अरे डर लगेगा ना, कोई आएगा चाकू दिखाएगा फोन लेके जाएगा। तो उस मामले में इट्स बेटर ना। ये लंदन, इसीलिए लंदन स्पेसिफिक, लंदन एंड न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को के भी मतलब यू नो नहीं, जब हिल स्टेशन पे मैं जाता हूँ ना तो फोन को मैं साइड रख देता हूँ जहाँ पे नेटवर्क्स नहीं होते। ऐसे भी नेटवर्क होते नहीं ना, तो I think that's not a problem per se. Alright, so Shlok, if you can tell us a little bit about, मतलब कि यार smartwatches are going down and at that time it's a bold move to get layers, Anak, right? हाँ, हमको एक्चुअली एकदम ऑनेस्ट बताऊँ, हमको ऐसा था कि एक टेक प्रोडक्ट बिल्ड करना है, एंड वो डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा हो सकता है, कैसा हो सकता है, एंड इसमें ऐसा था कि देयर वाज अ गैप, देयर वाज अ, आई फेल्ट कि एक ना डिज़ाइन गैप काफ़ी बड़ा था, और मेरे को डिज़ाइन में थोड़ी सी नॉलेज है क्योंकि कपड़े बिल्ड कर रखे हैं एंड खुद भी एक डिज़ाइन बैकग्राउंड से मैं आ रहा हूँ, एंड मेरे को ऐसा लगा था कि डिज़ाइन गैप इतना बड़ा है कि
ज़्यादातर वॉचेस थोड़ा सा फंक्शनल एंड पे जा रही हैं, जो हैं थोड़ी अलग डिज़ाइन की, वो अतरंगी से बहुत सस्ती थी, वो काम नहीं करती, बट उसके साथ हम घुसे थे। बट जब हम घुसे और हमने रिसर्च करी तब काफ़ी चीज़ें पता चली कि काफ़ी सारी घड़ियों में SpO2 सेंसर काम ही नहीं करता है, स्पेशली सब 6000 वाले रेंज के अंदर। तो हमको 2-3 प्रॉब्लम्स दिखी कि एक आईफोन और एंड्रॉयड से अच्छे से कनेक्टिविटी हो जाए, एक डिज़ाइन ऐसा हो जो लग्जरी वॉच या फिर एक महंगी वॉच से कंपेरेबल हो, एंड तीसरी चीज़ ये थी कि हमारी ट्रैकिंग एक्यूरेट हो जाए, मतलब रिलायबली एक्यूरेट हो जाए, कि वो कंपेयर कर सके कोई बंदा, जैसे कोई स्मार्ट रिंग्स जो आती हैं अच्छी या फिर एप्पल वॉच अल्ट्रा आती है, उससे कंपेरेबल हो जाए, उतना गोल था करने का। एंड वो उसी पर्सपेक्टिव के साथ हम निकले थे, एंड वो हमने काफ़ी हद तक सॉल्व कर दिया, एंड मैं बहुत प्राउड हूँ जो हमने बिल्ड करा। बट हाँ, But there are some like controversies happening around. हाँ, it. 100% काफ़ी सारी कॉन्ट्रोवर्सी। No, I want to ask one question here. Was it a मतलब ये move to compare it with a 90,000 watch, 70,000 watch? क्योंकि क्या होता है, ये तो पहला प्रोडक्ट होने वाला है, एंड कंज्यूमर्स व्हेन दे सी इट कि 90,000 70,000 के वॉच के साथ आप कंपेयर कर रहे हो उसे, तो एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। आई मीन, डू यू थिंक दैट वाज अ थॉट आउट मूव, जानबूझ के आप लोगों ने किया, या देयर वाज सम रीजन बिहाइंड इट? नहीं, इसमें गोल ये था हमारा कि फॉर एग्जांपल मैं ना, जैसे बहुत सारी चीज़ें ना सब्जेक्टिव होती हैं, जैसे डिज़ाइन बहुत सब्जेक्टिव है। जैसे अगर मैं कपड़े बनाने निकलता हूँ तो मैं LV से भी कंपैरिजन कर सकता हूँ, क्योंकि सेम चीज़ें इंडिया में बन जाती हैं, बस सस्ते में बन जाएगी। एंड सेम चीज़ डिज़ाइन में भी था कि डिज़ाइन में एप्पल से कंपेरेबल है, उससे बेटर डिज़ाइन बनाया जा सकता है। एंड दूसरी चीज़ मेरे को लगी थी एक्यूरेसी में, हमने वैसे डिज़ाइन में हमने कभी कंपैरिजन इतना कुछ करा है, तो और किसी चीज़ में कंपैरिजन नहीं करा था, बट एक्यूरेसी में ऐसा था कि हमारा एक आइडल एप्पल वॉच थी, एंड हमने और मल्टीपल चीज़ों से कंपेयर करा है, बट एप्पल वॉच लोगों ने ज़्यादा पकड़ा। हमने वूप से भी स्लीप वाली कंपैरिजन करी थी, कुछ स्मार्ट रिंग से भी करी थी, बट हमने लॉन्च वीडियो में बस इतना बोला था कि हमने जब डिज़ाइन करी थी वॉच, हमने कंपेयर करके देखा था एप्पल वॉच से, एंड उसके कंपैरिजन में हमने रिजल्ट्स भी थोड़े बहुत शेयर कर दिए, बट लोगों ने फिर स्टार्ट कर दिया कंपैरिजन करना। बट एसेंशियली गोल यही था कि यार अपने आइडल के हम पास पहुंच पाए, क्योंकि अगर मैं नंबर 2 नंबर 3 से कंपैरिजन करता हूँ तो उनके पास पहुंच के इतना कुछ फायदा नहीं होगा। हाँ, बट डोंट यू थिंक कि इतना ज्यादा वो एक्सपेक्टेशन, मेरा वही सवाल था कि एक्सपेक्टेशन लोगों की बहुत ज्यादा हो गई थी, शायद उसकी वजह से पोस्ट लॉन्च जो थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी, नेगेटिविटी, ये सब चीजें आई। डू यू थिंक इट इज बिकॉज ऑफ दैट, या डू यू थिंक देयर इज सम अदर रीजन फॉर दिस? क्योंकि ये दिस इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन एक्चुअली टॉक अबाउट दिस एंड टेल इट ओपनली कि भाई ऐसे है। देखो, मैं एकदम ऑनेस्ट बताता हूँ, हम ना, इट वॉज आवर फर्स्ट टेक प्रोडक्ट। हम 3 चीज़ें सॉल्व करने के लिए निकले थे। हम डिज़ाइन सॉल्व करने के लिए निकले थे, हम ट्रैकिंग सॉल्व करने के लिए निकले थे, एंड हम दोनों एंड्रॉयड आईफोन से कनेक्शन सॉल्व करने के निकले थे कि दोनों से बढ़िया से कनेक्ट हो जाए। एंड उसमें प्राइमरली मेरा फोकस ये था कि आईफोन से बढ़िया काम करे, क्योंकि ज़्यादातर घड़ी आईफोन से बढ़िया काम नहीं करती। वो हमने कर दिया, क्योंकि जितने भी रिव्यूज़ हैं, जितने भी लोग हैं जिन्होंने रिव्यू करा, हल्के फुल्के स्टार्टिंग में बग्स आए थे एंड्रॉयड के साथ कनेक्टिविटी में, वो हमने एक दिन में ही फिक्स कर दिए थे ऑलमोस्ट। बट इन तीनों चीज़ों को हमने सॉल्व कर दिया, एंड हमको ऐसा लगा कि यार अगर हम ये सॉल्व कर देते हैं, जो मार्केट में बहुत कम वॉचेज़ हैं जो ये प्रॉब्लम्स को टारगेट करके सॉल्व कर लें, तो एक अच्छा इंसेंटिव होगा, एक ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा 7,000 वाले प्राइस पॉइंट में। बट हाँ, मैं एकदम अपना ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करता हूँ। काफ़ी सारे रिव्यूज़ बने, एंड पॉजिटिव भी काफ़ी सारे बने, नेगेटिव भी बहुत सारे बने, एंड काफ़ी लोगों ने अच्छे रिव्यूज़ बनाए। मेरे को बहुत अच्छा लगा लोगों ने रिव्यूज़ बनाए, एंड उससे मैं ऑनेस्टली बताऊँ, सेल्स लोगों को ट्रस्ट ही बिल्ड हुआ प्रोडक्ट के ऊपर जो रिव्यूज़ आए थे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने बताया कनेक्टिविटी इशूज़ हैं, हमने क्विकली फिक्स कर दिए। काफ़ी सारे लोगों ने बताया फीचर्स कम है, हमने आई थिंक अभी 11th को एक अपडेट था, अभी 25th को एक अपडेट आएगा, एंड जब ये लाइव जाएगी तब शायद चला जाए, उसमें फीचर्स ऐड हो गए एंड हो रहे हैं धीरे धीरे। मेजर नेगेटिविटी मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आई। मेरे को जो हिट करी, मेरे को रिव्यूज़ सारी चीज़ें कुछ नहीं हिट करा। एक पर्सन ने वीडियो बनाई कि हमने वाइट लेवल द प्रोडक्ट, ये स्कैम है, कि भाई ये बंदा ना नेशनलिज्म का इस्तेमाल कर रहा है, कि ये बंदे ने खुद कुछ मेहनत नहीं करी, चाइना से उठा के बेच दिया डायरेक्टली। 1-2 लोग बोल रहे हैं कि ये स्टेनलेस स्टील ही नहीं है, मतलब ऐसी चीज़ें। अब मैं अगर इसको एक्सट्रीम में आपको एग्जांपल दूं, इसको ना मैं डिफेंड करता भी अच्छा नहीं लगता,
इन सारी चीज़ों को, क्योंकि हमने पूरी डॉक्यूमेंट्री सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं। एंड अब जैसे अब इसको मेरे को समझ भी नहीं आया कि क्या मेरे को इसको डिफेंड करना चाहिए कि भाई ये सब तो मेरे ख्याल से ऑब्वियस है, ये सब तो झूठ है, बट वो जो चीज़ बोली 10 बार जाती है और जिस पे व्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ पे व्यूज़ आ रहे थे, तो काफ़ी लोग सच मानने लगते हैं, काफ़ी लोग डाउट करने लगते हैं पता नहीं ऐसा है कि नहीं है। तो अब मेरे को पर्सनली उसमें समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर इफ दिस चैप्टर हैड टू बी री रिटन, कोई चीज तुम अलग करते, क्या तुम्हें लगता है तुमने कोई गलती की है, या वुड यू हैव डन थिंग्स डिफरेंटली राइट नाउ सिटिंग इन द हाइंडसाइट? ये मेरा सवाल है। नहीं, आई वुड नॉट हैव डन एनीथिंग डिफरेंटली, क्योंकि वो बग्स जो थे वो पता नहीं चलते, बेसिक जो चीज़ें थी। एंड हमने 100% ट्रांसपेरेंसी, मतलब जैसे चाइना से हमने बनवाई है घड़ी, ठीक है, एंड हमने पूरी खुद डिज़ाइन करी है, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल लगा है सारी चीज़ों को बिल्ड करने में। सब वॉच के अंदर का, लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, वॉच के अंदर का फर्मवेयर हमने बिल्ड करवाया है, एंड इसका जो UI है और ऐप का UI है वो सारा हमने खुद बिल्ड करा है। हमने, लोगों को ये कन्फ्यूजन होगी भाई इसने बोला सब कुछ स्क्रैच से बिल्ड करा है। अब ऐप जो थी एंड्रॉयड और आईफोन पे, उसका बेस फ्रेमवर्क हमने जो मैन्युफैक्चर था उससे लिया था, उसके ऊपर हमने UI लगाया था, बट हमने कभी बोला नहीं ये चीज़, हमने बस यही बोला कि UI और वॉच फेसेस हमने खुद डिज़ाइन करे। बट होता क्या है कि वही है ना कि अगर आप एक एक्सट्रीमली अपोजिंग नेगेटिव चीज़ बोल दो ना, अब जैसे मैं, कोई एक बंदा वीडियो ये भी बना दे कि भाई मैं चाइना का एजेंट हूँ, और वो दिखा दे फोटो कि भाई ये यहाँ पे चाइना वाला बंदा खड़ा है, यहाँ पे ये खड़ा है, दुबई गया था, चाइनीज से मिला था, इससे हुआ था, इससे हुआ था, ये देखो इसमें वीडियो में यहाँ पे चाइनीज में कुछ आ रहा है, ये अलग अलग चाइनीज कंपनी का। तो अब मेरे को नहीं समझ में आता, अब इसको मैं डिफेंड करूंगा कि भाई मैं चाइनीज एजेंट नहीं हूँ, तो इट इज़ अ वेरी नेवर एंडिंग लूप, उसको मैं कभी प्रूव ही नहीं कर सकता। तो मेरे को वो ना समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। एंड मेरा पहली बार एक्सपीरियंस था, क्योंकि मेरे को क्रिटिसिज्म बहुत मिला है, बट मेरे को ब्लेटेंट लाइज के साथ एकदम ही ऐसा ऑपोजिंग, ऐसा नेगेटिव व्यू मेरे को कभी नहीं मिला। यार मैं लोग बोल रहे हैं कि स्टेनलेस स्टील नहीं है, क्या गवर्नमेंट इंडिया हमको बेचने देगी इंडिया में अगर हम झूठ बोल के बेचेंगे कि वेबसाइट पे लिख दिया स्टेनलेस स्टील और नहीं? मेरे को तो समझ नहीं आया कि ये क्वेश्चन भी क्यों आ रहा है। आई थिंक देयर इज वन ऑफ द वीडियोस जिसमें वो दिख गया था एक डॉक्यूमेंट में कि यार वो नहीं है, तो दैट इज व्हाई दे आर सेइंग, बट व्हाट इज दैट थिंग, व्हाट हैपेंड देयर बेसिकली? अरे बेसिकली जब हमने स्टार्ट करा था तब हमने इनिशियल जो डिज़ाइन वाला डॉक्यूमेंटेशन था उसमें उन्होंने बोला कि भाई एल्यूमिनियम से बनाते हैं, क्योंकि हमारा प्राइस पॉइंट वो हम हिट करना चाह रहे थे। लास्ट मोमेंट हमने 3-4 महीने पहले डिसाइड करा कि नहीं भाई एल्यूमिनियम नहीं, स्टेनलेस स्टील लाते हैं, बेटर होगा। बट अब किसी ने डॉक्यूमेंट देख लिया, किसी ने कुछ कर दिया। अब हो क्या रहा है कि छोटी सी चीज़ आप पकड़ो, उस पर व्यूज़ बहुत आ रहे हैं। किसी ने बोल दिया स्टेनलेस स्टील नहीं है, विच इज़ वियर्ड कि जस्ट बिकॉज स्क्रैच नहीं हो रहा। आईफोन स्क्रैच कर लो, स्टेनलेस स्टील भाई किसी से भी होगा स्क्रैच। तो मेरे को समझ नहीं है। एंड मैं पर्सनली मैं आप सबसे भी जानना चाहूँगा कि लाइक, क्योंकि आई एम ऑल्सो वेरी न्यू टू दिस, कि आप होते मेरी जगह तो क्या करते कि अगर कोई ऐसा एक ब्लेटेंट ऐसा लाई आ रहा है जिसको मेरे पास डॉक्यूमेंट, हर चीज़ के डॉक्यूमेंटेशन है, मैं हर चीज़ को प्रूव कर सकता हूँ, बट पब्लिकली मैं प्रूव करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं तेरी हेल्प करता हूँ भाई, सिंपल सी हेल्प करता हूँ, मर्जी है तेरे कोई पार्ट रखवाना। मैं वैसे इसमें कंप्लीट कर देता हूँ कि मैंने क्या करा। तो व्हाट रूट आई टुक वाज, कहीं पे एक लाइन ड्रॉ मेरे को पर्सनली करनी पड़ेगी कि भाई कहाँ पे क्रिटिसिज्म एंड होता है और कहाँ से डिफेमेशन और लाई स्टार्ट होती हैं। उसको अगर कोई पर्सन क्रॉस कर रहा है तो मैं फाइट करूँगा उसको मैं भाई जो भी मेरे बल पे है, चाहे वो कोई बड़ी से बड़ी कंपनी हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी अगर उस लाइन को क्रॉस कर रहा है तो मैं फाइट करने के लिए रेडी हूँ, चाहे कुछ भी हो। अब मैं आप सबसे भी जानना चाहूँगा कि आप कैसे उस प्रॉब्लम को, अगर आपके साथ होती है तो आप कैसे सॉल्व करोगे? देख, मैं थोड़ा सा देखो फ्रेमवर्क बताता हूँ क्या हो रहा है तेरे साथ। आई थिंक होता क्या है, जब प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे होते हैं ना, तब आप रियलाइज़ नहीं कर पाते आप कहाँ जा रहे हो, आप बहुत इमोशनली अटैच होते हो। तेरे को वीडियो में पार्ट रखवाना है इस वाले में, वो तेरा कॉल है, बट मैं तेरे को जस्ट बता रहा हूँ क्योंकि डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे। हुआ क्या है, एक तो तूने एक्सट्रीमली हार्ड पाथ पिक कर लिया है भाई, मतलब, और ऊपर से तेरे पास एक टेक यूट्यूबर का टैग भी है। दूसरी चीज़, अब यार जो हम इंसानों के शब्द होते हैं ना भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब तू कह रहे स्क्रैच से बिल्ड किया है, अब देख किसी के भी मन पे यहाँ पर नहीं बोला स्क्रैच से बिल्ड। नहीं भाई, मल्टीपल टाइम्स हुआ है। नहीं, मैंने ऐसा कहीं नहीं बोला, मैंने बहुत सोच समझ के वर्ड बोले।
अगर कोई भी वीडियो देखे ना, मैंने जब बोला है स्क्रैच से बिल्ड करा है, वॉच फेसेस एंड यूआई के लिए बोला है बस। तो यार वो कंडीशन लगाने से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है ना। मैंने अगर मैं बोल रहा हूँ कि यूआई एंड वॉच फेसेस स्क्रैच से बिल्ड करा है, वो एक सिंगल सेंटेंस है, उसके अलावा ऐसा नहीं बोला वॉच एकदम स्क्रैच से बिल्ड करी है। मैंने हर चीज़ बताई है, यहाँ से ये बिल्ड करा है, ये चाइना से मैन्युफैक्चरिंग हुई है, डिज़ाइन लंदन में हुआ है, ये प्रोसेसर हमें यहाँ से, सब कुछ मैंने डिटेल में बताया। इतनी ट्रांसपेरेंसी से मेरे को नहीं लगता कोई किसी और ब्रांड ने बताया होगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या उठ रहा है ट्विटर पे, तूने ओएस बिल्ड किया है, राइट, यू सेड यूआई वगैरह बिल्ड किया है। ओएस, अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब जैसे एंड्रॉयड में एंड्रॉयड होता है, तो मोटरोला एंड्रॉयड नहीं बिल्ड करता है, RTOS होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, वो बेस फ्रेमवर्क होता है, उसके ऊपर हमने बिल्ड करा है। एंड फर्मवेयर जो होता है, सॉफ्टवेयर और इसको कनेक्ट करने के लिए, वो हमने बिल्ड करवाया इसके लिए, क्योंकि हमने एक नया प्रोसेसर यूज़ करा था जो इंडिया में अभी तक किसी ने यूज़ नहीं करा। यानी पहली घड़ी है इस प्रोसेसर के साथ जो इंडिया में रिलीज हो रही है, तो इस प्रोसेसर के लिए अलग से एक फर्मवेयर हमने पूरा बिल्ड करवाया, एंड उसके ऊपर सारी चीज़ें, तभी ट्रैकिंग बेटर हो पा रही है, तभी काफ़ी सारे लाइव वॉच फेसेस हैं, तभी काफ़ी सारी चीज़ें हो पा रही हैं, क्योंकि इसको और किसी कंपनी ने नहीं करा, इसीलिए वो ट्रैकिंग वैकिंग में इतना एक एज नहीं आ पाया किसी का। तो मैं सिंपली बताता हूँ ना, हो क्या रहा है ना, एक स्क्रैच से बिल्ड बहुत ज्यादा पकड़ा जा रहा है। नहीं, स्क्रैच से बिल्ड मैं वही बता रहा हूँ। नहीं, वही मैं समझ गया तेरी बात। दूसरी प्रॉब्लम बनाई है मैंने, हर चीज एग्जैक्टली बताई है मैंने, हर चीज बताई कि वॉच फेसेस एंड यूआई मैंने स्क्रैच से बनाया, घड़ी हमने लंदन से डिजाइन करी है, मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रही है। मैंने स्क्रैच अगर बोला है ना, तो स्क्रैच से डिजाइन अगर हमने यूआई करा है, उसका मतलब ये है कि आइकन भी जो है ना, वो भी हमारे डिजाइनर ने बैठ के डिजाइन करा। इसका मतलब ये था, एंड वो लाइन जो बंदा सुनेगा उसको पता चल रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, उसको काट के दिखाया जा रहा है ना। नहीं, मैं समझ गया। दूसरा पॉइंट है कि काट के दिखाया जा रहा है कि हमने स्क्रैच से बिल्ड करा है बड़ा दिल लगा के, उसके पहले का पार्ट लाइन का काट दिया, तो अब लोगों को ये लगेगा भाई स्क्रैच से बिल्ड करा पूरा, बट अगर कोई बंदा पूरी वीडियो देखेगा उसको समझ में आ जाएगा। नहीं, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता रहा हूँ। स्क्रैच से बिल्ड हुआ है, एप्पल वॉच अल्ट्रा से कंपेयर हो रही है, और किसी पॉडकास्ट में आई थिंक 4 करोड़ का बिजनेस हुआ है 48 आवर्स में। तो 4 करोड़ को हम अगर 7000 से डिवाइड करते हैं तो लाइक 5000 के अराउंड आता है, और ऐप की जो लेयर्स की ऐप है उसके डाउनलोड्स 1000 के अराउंड है। तो ये सब चीज़ें ना मिसमैच हो जाती है। तो अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं 100% आके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता टेक्निकल चीज़ों की। फॉर एग्जाम्पल, जो तूने वीडियो डाउन कराई है, जो भी सीन हुआ है वो रोहित राज जो भी है, तो उसने दिखाया है कि M कर्व है उसके अंदर, हार्ट रेट के अंदर। तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन चीज़ों को एक्सप्लेन करना, फिक्स करना। आई थिंक तो स्टोरी टेलिंग और इमोशंस में ज़्यादा घुस गया है। तो वो कॉल तेरा है, मतलब हम तो बस बता रहे हैं क्योंकि मैं थर्ड पर्सन हूँ ना, मैं ज़्यादा अच्छे से देख पा रहा हूँ, तो उस तरीके की बात है। मेरे को उस पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेस्टिंग करे या ट्रैकिंग करे, सारी चीज़ें मस्त है यार। मैं लेट्स से फॉर रेफरेंस मैं एक एक्सट्रीम केस लेता हूँ, ठीक है सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आपको कल आके कोई पाकिस्तान का एजेंट बोलता है और वीडियो बनाता है, व्हाट वुड बी योर कोर्स ऑफ एक्शन? नहीं, आई विल टेल यू, गलत है ये। योर वही होता है ट्विटर पे स्पेशली, ये जो चीज होती है ना इतनी टॉक्सिक हो जाती है, विच इज एब्सोल्युटली बैड। फॉरगेट अबाउट तुम्हें, मैंने एक वीडियो बनाया जहाँ पे आई मेड अ वेरी शॉर्ट वीडियो, मुझे भी नीचे कमेंट्स में एक ही चीज सब लोग बोल रहे थे। I had said, उसमें मैंने ये भी कहा था कि सॉफ्टवेयर में बग्स हैं, बट दिस इज द फर्स्ट ट्राई एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये होने वाला है, बट मुझे इसका हार्डवेयर अच्छा लगा, ट्रैकिंग अच्छी लगी एंड बिल्ड क्वालिटी एंड स्ट्रैप्स, ये मैंने मेरे वीडियो में कहा था, बट नो वन इज लिसनिंग मेरे हिसाब से। और मुझे जो लगता है कि होने के बाद आई वुड हैव गिवन इट सम टाइम रादर देन अभी कितना भी डिफेंड करो। आई नो यू आर राइट इन योर पोजिशन, बट ये जो इमोशनल एंड डिफेंड जितना भी करोगे ना, उतना ही बैकलैश और आएगा। दैट्स माय पर्सनल पर्सपेक्टिव। आई वुड हैव जस्ट केप्ट क्वाइट एंड एंश्योर्ड कि जो लोगों को वॉच गई हुई है, जिन्होंने वो 7000 रुपए दिए हुए, दे आर हैप्पी विद इट। आई थिंक दैट शुड बी योर कंसर्न राइट नाउ। उसमें आपको दिक्कत बताता हूँ कि झूठ होता है ना, बहुत तेजी से फैलता है, एंड अगर उस झूठ को 10 बार बोला जाए तो उसको सच प्रूव करना ना, वो हो ही नहीं सकता। आप कर ही नहीं पाओगे। आप उसके बाद अगर वो बड़ा हो गया, उसके बाद आप चाहे कितना डिफेंड कर लो, एंड मेरा जेन्युइन मैं पूछना चाहता हूँ कि लाइक
आपके हिसाब से क्या करना चाहिए था, कि आपके हिसाब से क्या डिफेंड करना चाहिए था? भाई तेरा क्वेश्चन करना ये नहीं, चाहिए था? देख मतलब जैसे तेरा क्वेश्चन ये है कि तुझे कोई चाइनीज एजेंट बोल रहा है तो तू इस चीज़ को डिफेंड करेगा कि नहीं? तू ये नहीं डिफेंड करेगा कि मैं चाइनीज एजेंट नहीं हूँ, तू ये बताएगा मैं अपने देश से कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। दो अप्रोच में डिफरेंस है। तुझे अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक्निकल चीज़ों की लेनी होगी। हाँ बताया तो। I think क्या- और क्या let's responsibility? this is a little sensitive subject. Let's be honest here. Anyone has a point of view here? मैं सुनना चाहूंगा, मैं गौरव भाई से भी सुनना चाहूंगा। Gaurav, बोलो, आप बोलो पहले। नहीं प्लीज he asked for you. हाँ you मतलब can go on. लाइक एकदम जेन्युइन। I was saying just one thing that before the launch of the product, तो जो मार्केटिंग कैंपेन था जो पूरा मिस्टर बीस्ट के साथ, दैट वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। वो बहुत अच्छा प्री बज़ हमने क्रिएट करा था और वो इतना अच्छा था दैट देन वी बिल्ट आवर ओन वॉच आल्सो, द बिगेस्ट स्मार्ट वॉच, एंड देन वी लॉन्च्ड द फर्स्ट डे सेल एंड एवरीथिंग वाज प्रीटी फैंटास्टिक। फिर the only thing that I didn't understand is that I understand that it's your product and you want to promote it on your platform because that's the biggest platform, but I don't understand like reviewing our own product is something जो technically मैं अपने product को अगर मैं review करूँगा तो I would be a little biased because मैं कब कितना emotionally attached हूँ उससे। टेक्निकली तो I wouldn't have reviewed my own product because Clinical करके एक यूट्यूबर है जिनको मैं फॉलो करता हूँ जो खुद के IEMs ट्यून करते हैं, and now he's left that industry. He has the biggest database of IEMs in the world. तो उनके सारे reviews है, parameters है, he gives a rating to that. But when he started tuning for other brands like KZ और बहुत सारे brands के लिए उसने खुद से बनाया, he stopped reviewing those products. So I think that maybe would be like my approach to that. That is good feedback. That is good feedback. We could have tuned it in such a way that it's not a review. We are just showcasing you the product. Yeah, I agree, and I think that is a good feedback. But and लोगों को पसंद भी आया वो कि हमने अपना प्रोडक्ट एसेंशियली हमने शोकेस करा जो जो फीचर्स हैं। जस्ट लाइक अगर कोई भी ब्रांड लॉन्च करता है वो अपना पूरा इवेंट करता है, सारे शोकेस करता है। हमने यूट्यूब वीडियो बनाई उसमें शोकेस करा। इट शुड नॉट हैव बीन अ रिव्यू, आई अग्री। बाकी सारे लोगों ने भी रिव्यू करा। जब तक लोग रिव्यू कर रहे थे, अच्छा बुरा बोल रहे थे प्रोडक्ट को कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सारी चीज़ें बढ़िया हैं, ये तब तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। जब लोग आगे के वाइट लेबल है, ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने ये कर दिया, स्कैम कर दिया, ये कर दिया, ये तो यहाँ का एजेंट हो सकता है, ये तो यहाँ डेटा भेज रहा है, मैं भाई क्या ये स्टेनलेस स्टील नहीं है? स्कैम वर्ड गलत है। अरे स्कैम वर्ड गलत है, Scam word गलत है, बिल्कुल गलत है। स्कैम का मतलब ही नहीं पता लोगों को। वॉच से ना हुआ क्या है ना कि वॉच has become content for people, so of course, product of course, से focus हट गया भाई। because we get views, we make content on it, जो समझ में आया बना रहे हैं, हर लोग बना रहे हैं। so that is the problem कि too much content diluted the product. one point here would ऐसे एसेंशियली एक चीज़ मैं ऐड कर दूं कि मेरे को दिक्कत नहीं हुई थी। बहुत सारे लोगों ने रिव्यूज़ बनाए, बहुत सारे लोगों ने अच्छा बताया, बुरा बताया, मेरे को कहीं दिक्कत नहीं हुई थी। एंड मैंने इंटरनल मैट्रिक्स भी है ना, काफ़ी सारे हम रिव्यूज़ देखे थे ऐप स्टोर, और उस पर अपडेट 1K और 5K के बीच में अगर होता है ना, 4000 कुछ होता है, वो दिखाता नहीं है और धीरे धीरे अपडेट होता है, 10-15 दिन लगते हैं अपडेट होने, इसलिए ऐसा दिखा रहा था। बट इंटरनल मैट्रिक्स के हिसाब से हमने जो डेटा निकाला, जिन लोगों ने घड़ी खरीदी है उसमें से 1% लोगों के क्रिटिकल इश्यूज आए जिनका या तो हमने रिप्लेसमेंट करी है या फिर हमने प्रॉब्लम सॉल्व करी है। ज़्यादातर लोग मतलब जो कंबाइंड रेटिंग जो हमने इंटरनल रिव्यूज़ करे थे उसके अराउंड 4.2 रेटिंग आ रही है घड़ी की, सारी चीज़ों को मिला के, विच इज़ आई वोंट से इट इज़ द बेस्ट, बट जितने नेगेटिव रिव्यूज़ मेरे को दिख रहे हैं उसके हिसाब से डज नॉट मैच। एंड जो लोग कंज्यूमर्स हैं जो खरीद रहे हैं उनको रियलाइज़ हो रहा है जब उनके हाथ में आ रहा है प्रोडक्ट कि हाँ भाई सही है। एंड हमको मेल चाहिए कि भाई मैंने घड़ी खरीदी थी, मैं तो कैंसिल करना था, मेरे को मिली, मैंने तो अनसब्सक्राइब कर दिया 3-4 क्रिएटर को देखने के बाद। आई सी कि भाई कंटेंट के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें बन रही हैं और रिव्यूज़ में मेरे को दिक्कत नहीं है, कंटेंट में मेरे को दिक्कत नहीं है। मेरे को ना ज़बरदस्ती एक ऐसी चीज़ में घसीटना जिसका रिप्लाई भी मैं क्या ही दूँ, उसमें मेरे को दिक्कत है। और रिप्लाई मैं दूंगा तो मेरा नुकसान है। अगर किसी ने वीडियो बनाई मैं पाकिस्तान का एजेंट हूँ, मैं वीडियो बनाऊँ कि मैं पाकिस्तान का एजेंट नहीं हूँ या मैं तो देश से बहुत प्यार करता हूँ, वो वर्क नहीं करता। आई एग्री टू दैट, वो वर्क नहीं करेगा। एंड मैंने बहुत सोचा, मैंने 3-4 दिन सोचा उसके बारे में, एंड देन मेरे को यही लगा कि भाई चाहे अब कोई भी ब्रांड हो, कुछ भी हो, बट लोगों को हार्श लगेगा, बट हाँ भाई यहाँ पे मेरे को लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी क्योंकि बट तूने वीडियो टेक डाउन किया था यूज़र का? मैं लीगल नोटिस भेजा था, मैंने बोला था कि आके आप ये जो चीज़ें बता रहे हो
या आप कोड में प्रूफ कर दो, ये मैंने बोला था, उसने अपने आप टेक डाउन कर दिया। What I personally मेरा feel, सिर्फ we इतना ही don't- अभी. Let's move. Yeah, of course, but the thing is that I'm scared of making a I think tech off product. It's something camera that I feedback wanted to kind of like do at some point. Let's move forward. Although we did not hear Gaurav take Yeah. on this, but if as a person who has seen some of the world, I think as a like थोड़ा सा समझदारी दिखाते हुए मैं चुप रहना प्रेफर करूँगा, because if I say then I can't filter much, so better I'll stay quiet. Okay. All right, we'll move on and let's just let's lighten the mood. Let's play a little. Yeah, I love doing Play a this. game? Lightening the no, not the game, the slate bit. That's my game right now. All right, so let's do this. Windows versus Mac. What would you prefer? And then we'll talk about ARM, x86, all of that. Like what's happening in that space. I want a little bit of feedback from everybody on what you guys think. All right, everybody's ready? Let's do this. यहाँ पे तो कोई डाउट ही नहीं है। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, ओ माय, और एप्पल आप बोलते हो बोरिंग कंपनी। मैं स्मार्टफोन्स में बोला, नॉट इन मैक्स, बिकॉज सी वेदर इट इज विंडोज या फिर मैक हो, जो रिलायबिलिटी आपको मैक देता है, Mac OS, unbeatable. it is, you can't compare. Windows can never get, they're not even close. There's no competition. और एक सबसे बड़ी चीज, अगर आप Mac OS से Windows में स्विच होते हो तो Windows आपको इतना स्लो लगने लगता है, like literally नहीं, मेरे को पर्सनली लगता है, I don't know, मुझे तो पर्सनली लगता है, मुझे तो now I'm gonna ask Prasad, why do you think Mac is better than Windows? ecosystem we can connect with ecosystem is the biggest all the thing, devices, the like biggest reason, everything. yeah. I think हमारा जो यूज केस है that works perfectly with the Mac. अगर गेमिंग है तो ऑब्वियसली विंडोज ही लोगे आप, लेकिन अगर जो हमारा यूज केस है, जो यूज केस है, उसके लिए मैक से बेटर कुछ नहीं। Also reliability. ज्यादा रिलायबिलिटी है। मैं जब ब्लॉगिंग करता था तो मैक नहीं, बिकॉज वो लाइव राइटर जो होता है जहाँ से पोस्ट करते हो आप, वो विंडोज पे ही होता, तो आई यूज्ड टू यूज विंडोज, बट वंस आई फिनिश दैट, पैसा आने के बाद सब Mac ही यूज करते हैं। नहीं ऐसा नहीं, बैटरी लाइफ भी, बैटरी लाइफ भी। जवाब दे इसे। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, प्रसाद को बोलो यार। ये स्पोक नहीं है, ये पोकिंग कहते हैं इसे। मैंने इससे पोकिंग कहते हैं, ये फैक्ट है, पैसा आने के बाद सभी Mac इसके use दोस्ती करते हैं। कहते हैं इसको। ज़्यादा पैसा आने के बाद में आपको लैपटॉप की जरूरत नहीं पड़ती है। पॉइंट है। प्रसाद आप बता All रहे right, थे so what about ARM versus x86? What are your thoughts on that? Like अभी काफी सारे ARM based processors हैं. Of course, Apple started off with the M chips. Now we have Snapdragon X Elite and yeah, I mean, what do you guys think? Like, what do you guys think of AMD and Intel in that space? What are they doing? Are they not doing enough? Any thoughts, anybody? ARM any day मतलब लाइक ARM चिप्स तो आर टेकिंग ओवर, क्योंकि अब जो आर्किटेक्चर की वॉर थी वो तो दिख गया है सब लोगों की। ARM में मतलब ऐसा था कि स्टार्टिंग में ARM में परफॉर्मेंस यहाँ पे थी एंड x86 में परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ी थी कि वो पावर वार ले पाता था, बट अब ऐसा है कि परफॉर्मेंस वो धीरे धीरे ARM ने कैचअप कर लिया है। जो एफिशिएंसी दे रहा है, जो बाकी सारी चीज़ें दे रहा है, वो ARM की बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है। तो मतलब 1-2 साल में मेरे को लगता नहीं कि x86 बहुत ज्यादा क्रेजी सरवाइव कर पाएगा। इनफैक्ट आई रियली वरी फॉर इंटेल, बाय द वे, मतलब आर्म का वो अभी इक्वेशन बस हो नहीं पाया, वरना हो जाता हो जाए, बट एफिशिएंसी, आई मीन इट इज थ्रू द रूफ। Absolutely, we've been testing a lot. क्या यार 12-12 15-15 घंटे आराम से यूज करो, एंड in proper usage we got about In 15 proper hours. usage. 15 hours, which is nuts, man. You guys have also been testing a lot, ना? बट क्रेजी प्रॉब्लम ऑप्टिमाइजेशन की आ जाती है ना। मैं एफिशिएंसी का क्या करूं जब ऑप्टिमाइजेशन इशू है? What specify that? मतलब एप्स वगैरह उसमें टाइम लगेगा थोड़ा यार। तो वही ना सर, थोड़ा अभी उसको लेके हम बहुत खुश तो है, बट मुझे लगता है तब तक नहीं, वो which is why apps I'm का- asking you. What is your? Do you think that ARM is the future, basically? मतलब फ्यूचर मैं इरशाद बड़ा सिंपल रखता हूँ। मैं जब तक चीज़ें रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होती ना, मैं किसी चीज़ को लेके होपफुल नहीं होता। तो अभी मैं बहुत खुश हूँ एफिशिएंसी देख के, लेकिन जब तक वो मैं एक्शंस होते ही नहीं देखूंगा मैं। But ये फिर तो बहुत कंजर्वेटिव वाला से एक व्यू पॉइंट हो गया ना, because I think मैं कंजर्वेटिव हूँ। but no, fair enough. That's what I'm saying. So that's fair. Because I remember specifically कि यार जब iPhone भी आया था ना, तो बहुत लोग ने, when the first iPhone came out, everybody was panning it like left, right and center. But उसके बाद and they were like नहीं ये तो चलना ही नहीं है, मतलब काफी लोग थे. But then if you're able, like I mean, as tech nerds, we should be able to sort of see what's going to happen depending on what we're doing, right? I mean, इसके हिसाब से मेरा पर्सपेक्टिव है कि ARM ही फ्यूचर है। बट एक होप बेचने वाली बात हो जाती है। और जैसे मैं वीडियोस में मैंने बहुत बोला है, एफिशिएंसी कमाल की है, काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस आ रही है, बेंचमार्क्स कमाल आ रहे हैं, बट बाद में मैं आज अपनी वीडियो को देखता हूँ ना, जो कि 6 महीने पुरानी हो गई है, मैं आज देखता हूँ यार मैंने टेक्निकली
होप बेच दी, तो वो थॉट मेरे माइंड में चल रहा है। Okay, तो बस that was about the video. मैं जो कह रहा हूँ क्यों आम पे, it has huge potential. Now whether that potential translates into reality is a different thing. Yes, उसके ऊपर question mark हो सकते हैं, but the way they are going, I think they will at least reach 80-90% of the I potential. will tell you 2020 में जब पहला M1 चिप जब आया था, उससे पहले I had the MacBook i9 वाला, और वो लिटरली हेलीकॉप्टर बनता था while exporting, मतलब पूरा yes. और ओके वो 15 इंच से मैं 13 इंच पे आया, बिकॉज मैकबुक प्रो M1 वाज एयर और प्रो ही तो आए थे 13 इंच पे। तो मेरे लिए चैलेंज था कि यार छोटी स्क्रीन के लिए जाना है, दिस एंड आई वाज स्केप्टिकल कि कितना अच्छा होगा, बट देन फिर उसके बाद से मतलब एप्पल हैज टूक ओवर दैट वे। प्रॉब्लम मुझे लगता है यहाँ पे एप्पल ने तो काफी तक सॉल्व कर लिया है इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज देयर ओन एप्स वर्क्स लाइक नो दे वर्क रियली गुड Absolutely. बट ऑन द विंडोज साइड स्नैपड्रैगन के चिप्स में पोटेंशियल अगेन बहुत अच्छा है, बट वो कन्वर्ट कितना होगा वो exactly potential है, देखते हैं अभी। इसमें मैं भी एक एग्जांपल देता हूँ कि ARM M1 वाला तो क्रेजी परफॉर्मेंस, मतलब इनिशियली जब आया था बहुत ही नेक्स्ट लेवल था, बट हमने भी अभी रिसेंटली ना OnePlus का 12R था, ठीक है। अब अगर आपको GTA 5 चलानी है एक लैपटॉप के अंदर अच्छे फ्रेम रेट पे 60-70 FPS एकदम स्मूथ चल रही है डिसेंट सेटिंग पे, आपको खर्चने पड़ेंगे 60-70 हज़ार रुपए के अराउंड। हमने OnePlus 12R आई थिंक 40-45 अभी प्राइस चल रहा होगा, उसमें ना एम्यूलेटर डाल के, विच इज नॉट ऑल्सो विंडोज, मतलब उसके अंदर भी एंड्रॉइड के अंदर विंडोज अलग से इंस्टॉल करके GTA 5 डाली थी एंड हमने चलाई थी, एंड उसमें 60-65 FPS आ रहा था। मतलब एक फोन जो 40,000 कॉस्ट कर रहा है उसमें 60-65 FPS आ रहा है कॉन्स्टेंट, एंड वो हमारे लिए माइंड ब्लोइंग था कि भाई फोन में इतना पावर है। और वो विंडोज वर्जन था ना? हाँ वो विंडोज वर्जन था। बस अभी दिक्कत बस यही है कि फोन्स, इवन जो ये फोन्स है ना, ये सारे बहुत ज्यादा पावरफुल, हमको बस पता नहीं चल पाया क्योंकि अभी ना गेम्स पोर्ट नहीं हुई है, वो एप्लीकेशंस नहीं आई है। एप्पल ने वो मेहनत कर ली है, एंड्रॉइड में भी अगर हो जाए। That's coming, though that's a very good point. मतलब एमुलेशन तो काफी लोग करते हैं, and it genuinely 12R एक बहुत अच्छा डिवाइस है एमुलेशन के लिए, and a lot of the Windows emulators who the folks who are doing it, उन लोग 12R पे एक्चुअली कर रहे हैं स्पेसिफिकली, मैंने देखा है। And yeah, but the Android games are also coming, like specifically like I think Resident Evil is coming, the ones that, so I was also very skeptical कि यार Apple ने सारा games लाया, but that's also partnerships, right? I mean Apple can build partnerships with these game devs, just hoping that you know Android पे भी आ जाए, because these genuinely the 8 Elite's GPU is so powerful, man. I mean it's legit. मैं तो बोल रहा हूँ फोन वाले ना 10-15 प्रोसेसर साथ में लगा के लैपटॉप में लगा दो। ओहो बना दे वीडियो, इट्स राइट अप योर एली। ये लैपटॉप ही बना देंगे हम। All right, so moving on, I wanted to talk about now moving on from tech to one more thing is that you know in the Tamil YouTube space there's a lot of controversy that keeps happening. Okay, अभी आपको पता है कि नहीं, I don't know, but there was a split between Tech Boss and there was Sudarshan split out, and there was like a lot of controversy around that. And the thing is that we have somebody who's also split out over here. So I just wanted to ask, let's lead it. What a segue, bhai. What a segue, bhai. नहीं, but before that, what Tech Superstar and Okay, so Tech what- Boss, ये which side have you witnessed that? No मुझे idea. आइडिया नहीं है। That's थोड़ा why context we देना wanted पड़ेगा। A to D, but unfortunately he could not हाँ, I be mean there with us. technically, I mean he could B-bomb have. का पता है, I'll tell you, B-bomb का पता है। Track and Tech Tamil represent. हाँ, तू ही बता दे अब क्या है। No. So basically, what happened is, I mean, they split out, and then there was like a war of words between both. एक दूसरे reply videos भेजते गए, and then it's like a fight, proper blown out fight कि यार, नहीं, I split because these guys want me to do this, and this guy is like, no. There's a lot of it's in fact the Tamil YouTube space, not just with tech creators, generally बहुत controversies होती है, which we try to avoid as much as possible. Avoid ही करना। मेरे वीडियो में क्या कमेंट आता है पता है क्या? ये एक बंदा है जो कंट्रोवर्सी के बिना वीडियो बना रहा है। I'm like fine, that's okay. कंट्रोवर्सी से दूर रहना बेस्ट है। मैं भी हूँ, आज तक मेरा कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुआ है, लाइक नहीं, I mean obviously. Okay, now the question was, I mean, a lot of people are clueless. Like, what happened? I mean, it's. I'll okay, tell just you be very factual. seriously. I have a very serious answer to this. It's a very serious question, of course. So you know Akshay, right? He also does reels and videos. Yeah. I used to hate his face, and I decided I will not see his face anymore. So. That's the serious answer that I'm getting from you. Come on यार। But there's no hard feelings with मतलब बैठे हम लोग साथ ठीक है ना, में। जर्नी है उनकी कि ऑब्वियसली आज नहीं तो कल तो स्प्लिट होना ही हाँ होता है। मतलब that's the thing. Sometimes you have to. इरशाद, Yeah.
आज न कल स्प्लिट होना है भाई। आप अच्छे भाई तू पैसे देते हो, खोलने आप, वाला I'm है चैनल तेरा। इरशाद के माइंड में चल रहा है। No. So I'm a very safe player यार, मतलब मेरे को रिस्क लेना पसंद ही नहीं है। I'll do a job, I'm happy. नहीं, और मैंने उसको बोला है भाई कभी सोचा भी तूने तो मुझे बोल दे। आप करोगे फंडिंग? हाँ, मैं फंड करता हूँ। मैंने सेम अपने टीम मेंबर There को are some बोला है। people, see, the thing is that Bad influence. no, not really that. It's just नहीं, that we have not got Devinder's point of view on this. we will but- definitely take हाँ, that point हाँ. of view. But you asked me a question. Yeah, so- okay. So the thing is that people have their own specific, what they want to do in a certain point of life. Whatever happens in the future is their choice. Now, अभी फिलहाल के लिए तो I'm loving. ये देखो यार, इतना such a big panel that I'm able to do with Arun, of course, and with all of you guys, and then of course the fact that I get to do the content the way I want to do. That's one great thing of working with Arun. And it's not like this thing. It's just that I get to do things without any interrupt. Like he doesn't even. Sometimes I wonder कि यार आप आके मेरे को कुछ बोल तो दो. Like, tell me that I'm doing something wrong, whatever it is. I do things my way. I have a team for myself. So it's okay यार, मेरे को I'm enjoying this. I don't necessarily need to speak out. At Track and Tech बहुत बार ये सवाल होता है कि we are like 120 people, 16 channels and a lot of stuff. I give space. You are a creator. That's why, although it is Track and Tech English, it's a completely separate identity. He decides on कौन सा टॉपिक, कौन सा वीडियो, कौन सा, मैं उसमें आता नहीं हूँ। तमिल same with Tamil and he's grown beautifully. But yeah. So Devinder, I think it's the same thing. I think Akshay and Rupesh had some. But we have, Did you both decide Honestly, ये आंसर देना है, ये जो क्योंकि real आने है वाला है? हमने बाहर ही दोस्ती की, उसके पहले लड़ाई एक्चुअली थी। रियल में जाना रियल आंसर जाना चाहते हैं। On a serious note, actually, no hard feelings as such. The thing is, obviously, last year we had a discussion that he wanted to move on and start something of his own, and so that discussion happened, and after that he started his own thing, and we started I started doing videos on BBomb because this time we had this in mind that we'll not take any risk. Because that was a big risk. we didn't anticipate it. It was a kind of like a surprise for us. right? So but this thing can happen. I mean, this is legit. Like, I mean, if you're partnering up with someone, that's the beautiful thing. Like now we have understood, and there's no hard feeling. We interact. We meet on a lot of events also. We are sitting next to each other. precisely the point that you make about no hard feelings and you guys are sitting next to each other. That's the beauty And of the it. biggest point, we both hate controversies. So And that's the exact opposite that's happening in the Tamil space. There's a lot of, and it's out there for the public. अदरवाइज दोनों अपने अपने चैनल पे डेडिकेटेड वीडियो बना के व्यूज खींच सकते थे। हाँ, मुझे वही ये हो रहा है पूछना- तमिल में। प्रसाद, मुझे ये पूछना है आपसे, ये साउथ इंडियन वाले इतने फैनेटिक क्यों होते हैं? मतलब वो हीरोज को पूजा बीजा करते हैं, ये भी जब वो यूट्यूबर्स होते हैं ना, दे आर लाइक कम्युनिटी फॉर्म हो जाती है इतनी जबरदस्त कि दूसरों को गाली के ऊपर गाली, मतलब देयर इज दैट ग्रुपिज्म एंड बहुत ज्यादा। हाँ, what is that? Why is it that जो इधर दिखता प्यार है। नहीं यार, प्यार सेशन लग रहा है। सब कुछ I दिल would पे लेता थोड़ा है। सा disagree क्योंकि मेरा experience has been very nice. I've been friends with Tamil Tech जब मेरे 2000 सब्सक्राइबर थे, and प्रसाद से भी every time I met, it has been beautiful. नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। ऑडियंस के बारे में अच्छा, बोल रहे हैं। audience का भी। ऑडियंस जो होता है ना, इतना फैनेटिक होता है एक को लेके, अगर तूने थोड़ा भी नेगेटिव उसके बारे में बोला ना, दे विल ब्रिंग यू डाउन लाइक एनीथिंग। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। वो सर हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे इधर उतना नहीं, वो तू लेवल देखेगा ना। अरे बॉलीवुड की मूवी अच्छी नहीं कर रही है ना इसके लिए। भाई वो टेक बॉस एंड टेक सुपरस्टार का देखो आप, मतलब लिटरली सीसीटीवी फुटेज। इसने चोरी की है, ये PS5 लेके चला गया, ये सब चल रही है। कौन ऑडियंस बना रही है वीडियोस? No, they both are making against each other. मतलब ओनर्स, और वो छोड़ के जो गया, उसने टेक सुपरस्टार चालू किया एंड उसने एक वीडियो डाल दी कि इन लोगों ने ऐसे ऐसे मुझे ट्रीट किया, कैंपेन ही कराते थे मुझसे, मुझे फ्रीडम नहीं दिया। देन वो जो ओनर्स है उन्होंने कहा कि नहीं भाई, उसी के हाथ में सब कुछ था। So anyways, let's not. Of course, it's a thing. But to clarify, I did speak to Sudarshan to come on the panel. But unfortunately, he wasn't comfortable speaking in English or Hindi because he just speaks in Tamil, so he couldn't do that. Maybe we might do a Tamil panel, I don't know. Okay. Oh, Tamil coming? IBTR? I'm not committing it. अरे मजा आएगा यार, बहुत there will be lot of मसाला। Okay, मसाला। Okay, let's move on. बाय द वे रुपेश, बहुत अच्छा काम कर रहे हो यार, मतलब क्योंकि Fantastic work. नहीं क्वेश्चन no doubt. पूछा, बात नहीं कर।
मेरे से क्वेश्चन पूछा था, मैं एक बात भी नहीं किया। ओके ओके अन्ना, तो लेट हिम स्पीक। अन्ना बताओ साउथ में क्या होता है, जो बंदा नहीं सॉरी जेन्युइनली वेरी सॉरी, जो बंदा आपसे प्यार करता है ना, वो इमोशनली कनेक्ट हो जाता है। अब मैं दिल्ली आता हूँ ना, सब अन्ना अन्ना बुलाते हैं मुझे। क्यों बुलाते हैं अन्ना? बिकॉज माई सब्सक्राइबर्स कॉल मी अन्ना, दे फील आई एम हिज ओन ब्रदर, दे फील लाइक दैट। सो इतना कनेक्ट हो जाता है। सो जो भी हमें बारे में नेगेटिव वीडियो बनाया कुछ भी, उस पे जाके उसके गालियाँ इमोशनली कनेक्ट हो जाता है। मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ, ये जाओ ये कुछ भी नहीं बोलता हूँ, वो ऐसा ही होता है साउथ में। हैव यू एवर बीन मॉब्ड? So many times. How do you feel? Just ignore. Mass. जो भी आपके इन्फ्लुएंसर है उन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करना, डू यू थिंक सो इट इज नो नॉट एट ऑल, किसी पे नहीं करना चाहिए। ट्रस्ट नहीं करता है। आई विल टेल यू वन थिंग, हम लोगों को लगता है, बट जो ऑडियंस है ना, वो एक इन्फ्लुएंसर को कभी, टेक में बोल रहा हूं मैं, एक को नहीं फॉलो करते। दे विल सी, अगर परचेज डिसीजन करना है ना, वो सबके वीडियोस देखेंगे, उसके बाद में एक ने बोला इसलिए नहीं, ऐसे होता ही नहीं है। सो इवन दो दे टेल यू व्हेन दे मीट कि आपका ये वीडियो, बट स्टार्टिंग में गौरव ने बोला ना, आप मैनिपुलेट कर रहे हो तो एक दो वीडियो में कर सकते हैं आप, सालों से नहीं कर सकते ना। वेरी गुड पॉइंट। वही है, सबका देखते हैं, इसीलिए सबको सब कुछ पता चल जाता है। Anybody want to add anything on this? Or I'll move on. Okay, fine. So the thing is, I also want to talk about team building and culture. ये बहुत important है, right? I mean, I was just talking to Sanchit on the sidelines and I was telling how his team is fantastic. मेरे को बहुत, like, I just love Parth and Gaurang and in fact the rest of the team as well. काफी बढ़िया काम करते हैं. And I know that you are struggling with finding a team, building a team. I'm struggling with building a team. वो tough होता है. I just want to understand, how do you look at it? The whole process. क्या होता है? How do you build that? मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं यही बोलने वाला था रुपेश को ना कि वैसे मैं बता दूँ रुपेश की जो बैकग्राउंड मैं बता रहा हूँ, मेरे कुछ सिनेमेटोग्राफर्स है, मेरी जो एडिटिंग टीम है, वो सब कह रहे हैं जो भी सिलिकॉन्स में जा रहा है वो बहुत खुश है उधर के कल्चर से। कितनी फैंटास्टिक बात है। बाकी मैं अपनी टीम की बात करूँ ना, इरशाद, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं सबके आगे बता रहा हूँ, अगर पार्थ और गौरांग फ्यूचर में मेरे से स्प्लिट होते हैं, मैं विश करूँगा कि वो मुझसे भी ज़्यादा बड़े बने। इतना प्यार है मुझे, मैं मतलब सीख के चले जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, मुझे इतना प्यार है अपनी पूरी टीम से। मुझे हर किसी के ना घर में क्या चल रहा है, किसी की गर्लफ्रेंड के साथ क्या चल रहा है मैं पूरा गॉसिप करता हूँ उनके साथ। मेरी फैमिली बन चुकी है वो। और मतलब मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी करते हैं, मुझे पतले होने के लिए भी उन्होंने बोला है, मुझे जिम भी वही भेजते हैं। एंड दैट्स व्हाट समटाइम्स आज सिटिंग हियर आई फील सैड। आई विल टेल यू व्हाई। जब पहले 4-5 साल तक 15, 18, 20 लोग थे ना, एग्जैक्टली सब के बारे में सब कुछ मालूम है, एवरी वीकेंड बाहर जाना, यू नो, वी यूज्ड टू एंजॉय, इट वाज फैमिली टाइम एंटायरली। नाउ वी आर 120 पीपल, 120 पीपल एंड यू कांट कीप अ ट्रैक, यू हैव टू हैव प्रोसेसेस। देन एक बार इतनी बड़ी टीम हो जाती है तो प्रोसेसेस लाने पड़ते हैं। और अभी ऐसे लगने लग गए कि यू नो आई एम गोइंग अवे फ्रॉम द टीम, ऑल्दो आई ट्राई टू, मतलब व्हेन यू हैव अ बिगर टीम, आई डोंट नो कितने लोग हैं आपके? 15 लोग हैं। वही मैं समझ गया आपकी बात। स्वीट स्पॉट है वो 15 से 20। एक बार उससे ज्यादा होने लग जाते हैं, इट बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू यू नो कनेक्ट ऑन 1-to-1 बेसिस, इवन दो यू वांट टू डू दैट। तो टीम बिल्डिंग में भी ना, अगर आपकी 15 तक है, I think, and for most YouTubers, when they don't have too many, that's a sweet spot, according to me. But when it grows, it becomes. Devinder, you want to add something to this? How do you do it at BBOM? Like it is initially, like he said, it was very special. So when we moved from Ahmedabad to Delhi, so Rupesh, You guys were at Ahmedabad first? yeah, we were in Ahmedabad. So Rupesh was the first person to join BBOM also. So we How started. did it start though? I have no idea. Just like a quick. We like me and Kapil, we are the co-founders. So we started it in a college in Nirma University. I was in Ahmedabad. I was doing my engineering. So we started in the second year of college as a tech blog. We used to follow track.in. So he was also blogging, so we used to follow him. At that time, we had this idea that we'll just continue doing this after college also. Okay. Videos were not in the plans at all. Okay. So we came to Delhi. We wanted to build a team. So I was connected with Rupesh. He used to write for us. So I asked him, "Yaar, if your college is over, aa jao. Let's do it together." So कॉलेज छोड़ दिया मैंने। कॉलेज छोड़ दिया? वाह।
कुछ होने नहीं वाला था वहाँ पे। तो फिर मैंने बोला डिग्री कहाँ है, कहता नहीं है। मैं कहा चलो आ जाओ। तो इट Do degrees matter though? नो 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 नॉट एट ऑल। हमारे इधर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम कभी भी नहीं नहीं पूछते। नो कोई भी मैं तो शर्म से नहीं पूछता। मैं क्या बोलूँ? So yeah, so it happened and we started working together. After a while we decided to get into videos, and that's how videos automatically happened. It's not that we planned on making this tech channel or something like that. So that is how we started. We grew a team. Like he said, abhi team mein we have like 45 people. Okay. So it becomes very difficult to engage with everyone. I am engaging a lot with the videos team, but I am not able to engage with the tech team that we have, the content team for the website, because we still run our website. We're still building a tech But you have product. Kapil for it, I'm presuming. He is, yeah, but for me, like, there's no personal connect of me with those people. I want to, but it's very, very difficult. मैं भी इस पे थोड़ा सा ऐड करूँगा कि मेरा भी ना Actually, you reduced your team. Last time I met. मैंने एक्चुअली ऐसा व्हाट आई फेल्ट वाज कि मेरा भी सबसे पहली चीज़ तो संचित के जैसा ही एकदम, ठीक है, कि थोड़ा सा डिफरेंस है। वी हैंग आउट टुगेदर, सारी चीज़ें साथ में करते हैं, बहुत इमोशनल कनेक्शन है, सब कुछ पता है सारी चीज़ें, बट इट इज़ लेस ऑफ अ फैमिली, मोर लाइक एक IPL टीम जैसे नहीं होती कि प्लेयर साथ में खेल रहे हैं, अपना यारी दोस्ती है, बट अगर कोई अच्छा नहीं खेल रहा हो बेंच पे बैठेगा, और कभी कोई प्लेयर अगर टीम छोड़ के चला जाए थोड़ा दुख होता है, बट तभी दोस्ती रहती है कि हाँ भाई वो भी दूसरी टीम में चला गया। और मेरा कोर टीम के साथ ऐसा है, और कोर टीम का एक मेंबर है, उसका सबका ग्रुप है, तो उसका अपनी टीम के साथ ऐसा है। तो वैसे हमने स्ट्रक्चर करी है। मैंने पर्सनली एक चीज़ फील करी, हमने काफ़ी नए नए प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करते रहते हैं, एंड उसमें से काफ़ी सारे वर्कआउट करते हैं, काफ़ी सारे वर्कआउट नहीं करते। एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो हमारा वर्कआउट नहीं करा था, जिसका आउटपुट सही नहीं आया था, एंड उनको फिर हमने उसी बेसिस पे हमने हायर करता, हमने उनको बताया था कि ये प्रोजेक्ट अगर वर्कआउट करता तो हम आगे कंटिन्यू करें, नहीं करता तो हमने काफ़ी मतलब टीम खाली हुई थी, बट टेक बर्नर टीम जितनी थी उससे 1-2 का फ़र्क आया होगा अभी। एंड बैंगलोर शिफ्ट हुए तो काफ़ी लोग दिल्ली से वो काम करना चाह रहे थे, तो वो बट गई है, मतलब दिल्ली में भी है, बैंगलोर में भी, कुछ लोग मुंबई में, तो स्प्लिट हो गई है। तो अब स्टूडियो में कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग दिल्ली से हैं, फैक्ट्रीज दिल्ली में, ऐसा टाइप हो गया। बट हाँ, मैं बहुत, मेरी तो एकदम ऐसा, क्योंकि मैं अपनी लाइफ का ज़्यादातर टाइम टीम के साथ ही स्पेंड करता हूँ, वही होता है, तो बहुत सबके साथ बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहता है। Alright. Alright, so let's do the slate now. इनका तो गौरव भाई आप तो बताओ कि कैसा यार रहता है? मेरा थोड़ा डिफरेंट सा है, डिफरेंट इन द सेंस कि ठीक है आई हैव गॉट लाइक 18 पीपल अभी, तो सिमिलर स्वीट स्पॉट, बट द थिंग इज कि बिकॉज इवन बियॉन्ड यूट्यूब देयर आर मल्टीपल थिंग्स हैपनिंग, तो मतलब मैं अपना लिमिटेड काम करके एंड देन दे टेक केयर, हैव अ वेरी गुड रिलेशन, बट ओवरऑल लाइक आई वुड नॉट be spending all my money, all my time is money of course, just for the YouTube thing. तो कितने लोग हैं सर आपके? 18 वाओ सर, अच्छा है। Alright, so now let's go to slates and let's do something I like doing. Last year also we did this. Best tech purchase, like something you bought with your own money, not a review unit. Best tech purchase of 2024 and the worst tech purchase of 2024. Go for it. और बेस्ट और वर्स्ट लिख देना ताकि वी नो एग्जैक्टली व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। ऊपर बेस्ट लिख दो, नीचे वर्स्ट लिख दो। तूने खरीदा था वो? खरीदना रिव्यू यूनिट नहीं। हाँ, खरीदा हुआ रिव्यू यूनिट नहीं, रिव्यू यूनिट नहीं, वो स्पेसिफिक। सबसे वर्स्ट प्रोडक्ट। ओके, इंस्टा 360 वर्स्ट। कल के हमारे पैनल में किसी ने इंस्टा 360, श्रीमनी ने शायद इंस्टा 360 इसका हिसाब से बोलने दो क्या वर्स्ट है। एग्जैक्टली बोल मैं क्या बोल रहा हूँ? No, you're right. आई एम सेइंग दैट ओनली कि यहाँ पे वर्स्ट हो सकता है, किसी को बेस्ट हो सकता है, सो यू नो दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, नॉट आई एम नॉट डाउटिंग व्हाट यू हैव रिटन। मेरे को ना दिखाओ ना एवरीवन, प्लीज रिवील। लाइक वर्स्ट मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, क्योंकि इस साल मैंने बहुत कम टेक परचेजेस करी हैं, बट बेस्ट मेरे को DJI के जो ड्रोन्स हैं वो मेरे को काफी क्रेजी लगे। कौन सी वाली खरीदी? नियो खरीदी थी, 3 Pro खरीदा मैंने, और FPV नियो 3 तो बहुत बढ़िया। दोनों बहुत ही मेटा क्रेजी। क्लासेस 2 या 3 में सेकंड किसी से मेटा क्लासेस रिटर्न मेटा मेटा रे मैन
and Asus ROG Ally. What is the? मैं परचेज किया था क्या? हाँ ये परचेज किया था, आपको मिला था क्या? विजन प्रो का रीजन है यार, विजन प्रो आई बॉट फॉर 4 times द प्राइस. अरे ये लास्ट ईयर था ना? इस साल ना फरवरी में यार, फरवरी में. दिस ईयर इन फरवरी आई बॉट फॉर 4 times द प्राइस बिकॉज दुबई में उस टाइम पे मतलब लोग यूएस से लेके आए थे तो 4 गुना मिल रहा था, मैंने ले लिया. बट फरवरी से लेके अभी तक मतलब साल खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट, एंड मैंने उसको यूज किया है हार्डली 5 से 6 घंटे कंबाइंड ऑल टुगेदर पिछले 10 महीनों में. आई हैव नॉट यूज्ड इट. अब मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं लेके आता हूँ जब भी लोगों को चाहिए, बट अब उसकी बैटरी भी मतलब यूज ही नहीं किया है. नॉट इवन 1 hour बिकॉज़ आई कैन नॉट टेक दैट. इट्स वेरी अनकंफर्टेबल. मेरे लिए वो नहीं था, कंफर्ट वाज नॉट रियली अ फैक्टर. मेन फैक्टर ये था कि टू बिगिन विद एप्पल आईडी आपको यूएस का चाहिए, तो अगर एप्पल आईडी नहीं होगा तो आप वो नहीं कर सकते. एंड देन फॉर एग्जांपल देयर इज नो नेटफ्लिक्स, एप्स का लिमिटेशन था. एंड बिकॉज आई रिसेंटली वेंट टू मर्सिडीज का फ्यूचर लैब्स एट देयर हेडक्वार्टर्स, वहां पे दे वर यूजिंग ऑल द विजन प्रोस फॉर कोलैबोरेशंस. तो हो सकता है उनके लिए फैंटास्टिक है कि डिजाइन टीम काम कर रही है, आप देख पा रहे हो विजन प्रो के थ्रू मल्टीपल चीजें, वहां पे वो फिट है. बट एज अ कंज्यूमर आई फेल्ट कि अभी के लिए मतलब मेरा थोड़ा सा ये आपने वर्स्ट में ऐड किया है. वर्स्ट में बिकॉज खरीदा भी तो बहुत महंगा ना, 4 गुना प्राइस पे लिया था. मुझे लगा मोस्ट एक्सपेंसिव में ऐड करने वाले. नहीं मोस्ट एक्सपेंसिव है ना, मोस्ट एक्सपेंसिव. ये 16 बन रहा है अभी, वो भी आ जाएगा आपके पास. वो फरवरी तक आएगा, उसका काम चल रहा है अभी. What did you write? मेटा ग्लास एंड इंस्टा 360. हाँ इंस्टा 360 का why? बिल्कुल यूज नहीं है ऑनेस्टली बताओ. लाइक उसकी क्वालिटी आई डोंट लाइक इट. आई डोंट नो आप लोग एग्री करोगे नहीं. क्या सोच के लिया था कि कैसे यूज करूंगा और कहाँ पे दिक्कत आ गई? नहीं मैंने सोचा था कि लाइक थोड़े से वीडियोस वगैरह बनाएंगे लाइक, बट उससे ज़्यादा मुझे यूजफुल मेटा ग्लास लगा. लाइक वो ज़्यादा मोर प्रैक्टिकल है. उसको डंडा लेके ऐसे आप ऊपर लंबा करोगे एंड उसके बाद यू हैव टू एडिट ऑन योर फोन. तुम एडवेंचर में हो, एक्शन करते हो, बहुत घूमते वगैरह हो तो बहुत अच्छा लगेगा. क्वालिटी बिल्कुल पसंद नहीं आई. आई डोंट नो आप क्वालिटी आप देखो. इसमें भी देयर इज अ डिफरेंस. इंस्टा360 के 2 वर्जन्स जो आते हैं, कहता है विद द 1-inch सेंसर. उसमें द थिंग इज कि फॉर वीडियो इट्स फैंटास्टिक, बट फोटोज 360 आई थिंक जो बट जो फोटो है वो आई थिंक इट्स कैप्ड टू 12 मेगापिक्सल्स. और 12 मेगापिक्सल्स स्ट्रेच्ड ओवर 60 डिग्रीज वो ज्यादा हाई रेज नहीं है. द Insta360 X4 फॉर एग्जांपल वो वीडियोस लो लाइट में इतना अच्छा नहीं करेगा बिकॉज उसमें सेंसर साइज नॉर्मल है, बट इन फोटोज इट हैज आई थिंक 72 मेगापिक्सल्स और समथिंग. तो डिपेंड्स ऑन दैट एज वेल, समटाइम्स कुड बी अ थिंग. और आपने ROG Ally लिखा था. I really want to probe that because मेरे पैसे बच गए, मैं खरीदने वाला था ये वाला. अच्छा हुआ मैं तो कॉन्सेप्ट अच्छा था. हैंड हेल्ड पीसी, हम गेम्स खेल सकते हैं पीसी गेम्स, बट बैटरी लाइफ इतना खराब था नहीं यूज कर सकते हम. दिस इज द Ally द फर्स्ट वन ना, नॉट द फर्स्ट वन, नॉट द सेकंड, फर्स्ट वन. कितना मिल रहा है आपको बैटरी लाइफ उसमें फिर? हार्डली 1 hour. Yeah, that's the thing with Windows handhelds. In fact, मेरा बेस्ट परचेस मैंने Nintendo Switch लिखा है, और मैं it's at the fag end of its thing. I picked it up in Japan for a fantastic price. मैं तो ज़्यादा कुछ और खरीदा ही नहीं, and I just love it. मेरे को बहुत पसंद है क्योंकि इसकी बैटरी लाइफ अच्छी है, and it just plays the games that is meant for that system, right? And talking about which, right, I really want to talk about like handheld gaming devices. Does anybody have an opinion on this? Like, आपको क्या लगता है कि ये इसका future है कि नहीं? Because smartphones, like I mentioned, are becoming so powerful that you can actually emulate Windows games on it and all of that, right? So do you think handheld gaming has any future as such? यार I have recently bought I think उसका नाम है Anbernic या something. Anbernic, yeah, Anbernic, yeah, exactly. So वो छोटा सा है and like अपने पुराने वाले PS2 वाले games, PSP और Nintendo और you know Atari वगैरह सारे games की library पूरी. तो I think sometimes I use that only while traveling. जहाँ पे मेरे को पता है मेरे को इंटरनेट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मेरे को मारियो खेलना है फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए ठीक है. बट जो एलाई टाइप की चीजें आई थिंक अभी वो परफेक्शन की तरफ नहीं जा पा रही हैं. स्टिल लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ बैटरी लाइफ, इन टर्म्स ऑफ कि वो क्या लेवल में परफॉर्मेंस दे पाएगा. तो जब तक वो फिक्स नहीं होगा, लाइक स्विच फॉर एग्जांपल, यू नो व्हाट यू आर इन्वेस्टिंग इन, क्या आपको मिलने वाला है, इट्स गुड. बट समटाइम्स लाइक व्हाट ब्रांड्स लाइक यू नो Asus ने, Lenovo ने भी काम किया था, तो MSI का भी क्लॉ आया था. So all that, I mean, still not towards perfection. That's like. You guys have any thoughts on it? Convincing nahi hai, that's the problem. If you want portable handheld gaming console, the battery life is the most important thing. And except for the battery life, I think there are also heating issues in a lot of these devices. It's not comfortable. बहुत ज़्यादा है, grip आपको you're carrying it, and heat भी हो रहा है, बैटरी नहीं चल रही, तो अभी तो practical तो बिल्कुल नहीं है. मेरा भी ओपिनियन है कि हैंडहेल्ड गेमिंग डिवाइसेस को हम ज़्यादा पॉपुलर बनाएं, उससे ज़्यादा कन्वीनियंट आई फील कि मोबाइल के अंदर गेम पोर्ट हो जाए, वो ज़्यादा बेटर ऑल्टरनेटिव हो. क्योंकि पावरफुल तो ये भी है
बस गेम नहीं है इट इज देयर विथ यू ऑल द टाइम. सेकंड थिंग इज Yeah. वो हमेशा आपको कैरी करना पड़ता है. इट इज अ एक्स्ट्रा थिंग व्हिच यू आर नॉट गोइंग टू गेट. Another reason why the Nintendo Switch, because it's much more portable than like an Ally or a Legion को तो मतलब क्या था यार, it was a monstrosity, it was massive like, और वो बैग के अंदर जाते भी नहीं, you have to get like a massive bag for it, so that's a problem that I face personally, so that's why I don't use Windows handles. Though मेरे को Windows handles पसंद है, the fact that I can actually play on them, it's like crazy, right? I mean the fact that you can do that on a phone, on a small device, मेरे को बहुत बढ़िया लगता है. Yes, but battery life is an issue. I agree. All right. So moving on. Okay, I want you guys to take the slate again. What is the biggest tech gimmick that you thought was in 2024? Gimmick, yes. Specifically 2024, 2023 ने, 2022 ने, 2025 ने. मेरे पास तो है आंसर. Everybody ready? रुको अरे भाई रुको. तू मेरा देख के क्यों लिख रहा है यार? मेरा देख के लिखा यार इसने. क्या सॉलिड लिखा है यार. ये क्या हो गया यार? रुको बताओ कुछ बताओ मत. The reveal is what is important now. That's why we are doing this. तू दिखा रहा है यार मत. Obvious. All right, let's do this. What? I'm looking. Camera. क्या? Camera button. आपने क्या लिखा है? Peak brightness भी है, camera control भी है. Very good point. Peak brightness, man. Very good point. तूने भी कैमरा बटन लिखा है? Camera button. AI features. Apple Intelligence. Okay, I want to probe. AI features. AI. Why AI? Everyone always talks about these big AI changes and features in all of their launches. लिखा है क्या? नहीं, इसने Apple तीनों ने Intelligence इन तीनों ने AI लिखा है. नहीं, but he specifically wrote Apple Intelligence. For us, it's like All of the AI features, not just. Okay, then I'll take both your answers. Every new phone that's launching these days, everyone's talk about these AI features in the camera app, in the photo editing, but even the Pixel AI features, you talk about them, you find it exciting, but you don't really use it. I do. No, I just you mentioned don't I do. did. No, you don't do. I'll tell you my specific use case, what I do with it. So I have like 5 years of documents with all my reviews as scripts. I'm very like to the T. I need we both were talking about it. We need our scripts. So if I have to pick out what I said about the Xiaomi 13 Pro, I just. But is that new? No. I mean, I don't. I'm talking about the features like, for example, they market heavily. For example, Google, they marketed the photo booth thingy where 2 people can join in. Oh, I've used it legit. We used it at Hawaii when we were taking a photo. We used it. We legit used it and it was good. अरे बढ़िया यार, क्या बोल रहे हो आप? You are not using it. I'm not big into AI. मेरा तो यही point. Okay, ठीक है. गौरव का देखते हैं. गौरव का क्या? यार सेम चीज है, थोड़ा सा अलग तरह से डिलीवर करूंगा. फॉर एग्जांपल AI के नाम पे अभी ब्रांड्स में क्या हो रहा है? फोटो में आप ऑब्जेक्ट डिलीट कर सकते हो, नोट्स को समराइज कर सकते हो, नोट्स के ट्रांसक्रिप्ट निकाल सकते हो. लाइक रफली दीज 2-3 डोमेन्स जो मोस्टली ब्रांड्स कर रहे ये हैं. ट्रांसक्रिप्ट की बात अगेन, सॉरी बट अगेन I was doing an interview and I really wanted a transcript. I know, now it is fantastic. And now hear me out. So हो क्या रहा है? बट ये तो अग्री करते हैं कि मोर और लेस ये 2-3 चीजें ब्रांड्स अलग तरीके से कर रहे हैं. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, फॉर यू माइट बी यूजफुल, thumbs up, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पीपल लाइक यू आर वेरी लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ टोटल यूजर्स. सो AI को ओवर सेल किया जा रहा है कि दिस फोन हैज AI. सेम वे में फॉर एग्जांपल पहले लाइक 5 साल पहले के जो फोन्स थे या 4 साल पहले के फोन्स थे, उसमें AI कैमरा लिखते थे. AI कैमरा क्या करता था? जस्ट डिटेक्ट द सीन. बड़ा इजी है वो, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करता है कलर में, बट इट यूज्ड टू मार्केट एज AI कैमरा, 50 मेगापिक्सल AI कैमरा व्हाटएवर. तो अभी क्या हो रहा है कि AI मतलब रियल गेम चेंजर वुड बी जहाँ पे फोन इतना स्मार्ट हो जाए कि हम कुछ बोलें और वो अक्रॉस एप्स काम करे, चीजें सिंक हो जाए ऑल दैट. वो भी नहीं हो पा रहा है. अभी आप केवल ऑब्जेक्ट डिलीट कर सकते हो, अभी आप नोट्स. अब कितने लोग ऐसे होंगे जो नोट्स कहीं से लिखते हैं, उनको समरी चाहिए, दिस दैट, मतलब दैट यूजर बेस इज वेरी स्मॉल एंड एसेंशियली व्हाट वी आर सीइंग इज ऑल द ब्रांड्स रिपीटिंग द सिमिलर सेट ऑफ फीचर्स. सर आपने जेमिनी लाइव यूज करा? मैंने जेमिनी लाइव यूज किया, बहुत अच्छा है, बट अगेन मैंने How are you guys using Gemini Live? I want to know, like, what are you doing with it? Because I have not used that specific मैंने क्या AI किया, feature. I was at the Google नहीं, for I have it, but I'm not using live specifically. I was at the Google for India event and मैंने डेमो किया था and to with the minister himself. तो वो मैं था कि पता नहीं काम करने करेगा. The best part of Gemini Live was कि I could switch languages. मैं इंग्लिश में पूछ रहा हूँ, बीच में मैंने बोला कि एक काम करो, अच्छा मेरे को हिंदी में ये बता दो आप, अच्छा वहाँ का मौसम, अच्छा वो छोड़ो, एक काम करो मेरे को बताओ कि मेरे को, मतलब you can break in between conversations. काफी अच्छा है. But then again अब कितनी बार ऐसा होगा कि आप उसको यूज करोगे? तो मतलब sometimes features are being oversold. मेरा ये that's the reason for gaming. And not just one point. And not just phones. मतलब AI PCs are also a big thing. What do you get? Windows Studio Effects. Okay, that I agree. I'm not even getting into that, but AI PCs, I agree. AI PCs and people are marketing AI phones also. What is AI phones? See, at some point AI is useful, but AI को कुछ ज़्यादा over hype करके किसी product को बेचना, that is wrong. He said it right. Oversell कर रहे हैं उसे. मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं ना वो गूगल का जेमिनी ट्राई कर रहा था. उसमें
मैंने पूरा टेस्ट करा, पिक्सल में टेस्ट कर रहा था, एक फीचर था जिसमें 2.5 घंटे की पॉडकास्ट है, आप उस वीडियो में बस सर्च डालो कि भाई इसमें ना ये पूरी पॉडकास्ट है लेट्स से किसी पहाड़ों के ऊपर, कि इसमें मेरे को बताओ कौन सा पहाड़ में जाना बेस्ट रहेगा फॉर वेकेशन। वो पूरी पॉडकास्ट देखेगा, वो मे बी ट्रांसक्रिप्ट निकालेगा जो भी, एंड उसका आंसर देगा। वो मतलब कुछ ऐसे फीचर हैं कुछ ज्यादा ही क्रेजी हैं। ये मजे की बात, ये फोन का फीचर नहीं है ना, ये जेमिनी हाँ, ये जेमिनी का फीचर। फोन में कुछ नहीं हो रहा है ना, वो तो यूट्यूब की समरी निकल रही है। यहाँ पे मेरे को भी डेफिनेटली ये एक क्वेश्चन पोस्ट करना है, डोंट यू थिंक दैट इज काउंटर इंट्यूटिव एज अ कंटेंट क्रिएटर कि यार आपकी वीडियो कोई देखेगा नहीं लेकिन आपको समरी मिल जाएगी उसकी? नहीं, बट अगर आप ऐसा कंटेंट नहीं बना रहे जिसको देखने में मजा नहीं आ रहा तो बट आई एम नॉट सेइंग, मतलब आप तो बढ़िया बना रहे हो, बाकी तो बढ़िया बना रहे हो इन जनरल, बट मेरे को ऐसा लगता है इसका कहना है कि उसके वीडियोस जो होते हैं ना अच्छे होते हैं तो वो सब देखते हैं, हमारे नहीं ऐसे नहीं, मैं बस एक रेफरेंस दे रहा था। मैं मेरे को ऐसा लगता है कि बज़वर्ड की तरह बहुत यूज होता है कि एआई से फोन बिक जाता है, बट काफी सारे एआई फीचर्स हैं, जेमिनी में भी, सैमसंग में भी कुछ कुछ है, वो कुछ हैं क्रेजी फीचर्स भी हैं। आई एग्री, कुछ तो क्रेजी है। You were saying something, right? I think specifically that AI में that you were using सैमसंग में। अच्छा, सैमसंग में तो देखो मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉल एआई असिस्टेंट उठाता है वो इतना यूजफुल नहीं है, बाकी तो जितनी भी फीचर्स है मुझे लगता है मैं इसी वजह से इस फोन पे हूँ। Are you actually using it daily? डेली मतलब कितने हो गए, 10 महीने के अराउंड हो गए मुझे इस पे। मैं और किसी फोन पे एज सच मतलब वापस यहीं आ जाता हूँ। अब I'll have a question here for everyone, if I may. Like one AI feature that हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, be it in smartphone or maybe a particular website for something, whatever. If we can have answers, काफी इंटरेस्टिंग रहेगा ये। नहीं, वैसे तो मैं चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ सवाल पूछने के लिए, बट फ़ोन में इंटरेस्टिंगली मैं रिफ्लेक्शन इरेजर है फ़ोन में, वो मैं इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि बहुत बार मैं फ़ोटोज़ निकालता हूँ ना, मेरे लिफ्ट के अंदर निकालता हूँ जहाँ पे बहुत रिफ्लेक्शन आती है, एंड इट जेन्युइनली मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मैंने देखा हुआ है वो तो फोटो एडिट में उसका मुझे सबसे ज्यादा मैंने मतलब आप लिफ्ट सेल्फीज बहुत लेते हो? हाँ, लिफ्ट सेल्फी इनफैक्ट मैं रोज लेता हूँ। That is to check your progress, how much weight you've lost. Yes, to check. That's the only thing. Since the time I started strength training, प्लग इन कर दिया मैंने इधर। फोटो एडिटिंग और कीबोर्ड में जो एआई है, अब मैं मानता हूँ कि स्विफ्ट की कीज डाउनलोड कर लो जो बाकी ऐप्स है, बट मुझे उन पे ट्रस्ट नहीं है थर्ड पार्टी पे। अब क्योंकि सैमसंग ने अपनी कीबोर्ड में ही डाला है तो मुझे थोड़ा सा ट्रस्ट ज्यादा रहता है। ओटीपीज वगैरह आते हैं तो वो मेरी कॉल है, खैर ये मैं थोड़ा ज्यादा सोच रहा हूँ। नहीं, but that's actually I remember this specifically. मैं ना वो एक PNR नंबर लेके I think I was trying to check in or something. मैंने 2-3 बार डाली और came back, but then it remembered that PNR and then it could pick up from there. That's a very good useful feature, the OTP bit and the this. I agree completely. Yes, it is useful to a lot of people. No, you were saying how one feature. One feature, for example. Okay, for me it would be the when I can transcribe the podcast or an interview that I'm doing. That is like my interview that in the voice recorder app that I really love. For me, apart from the usual, chat GPT वाला जो हम करते हैं, सबको ही करते हैं, बस उसके अलावा I don't think there's anything. Yeah, generative AI is the most useful thing for me. Yeah. I basically use it for photos editing and to check my grammar when I'm writing script. I use ChatGPT कि यार देख ले भाई सही है कि नहीं है, बाद में कोई बोले। In writing letters? Letters नहीं, any emails? किसको लेटर लिखना है? Yes, शादी हो email. चुकी है? Yeah, like हम तो इंग्लिश में थोड़ा so that can be very useful. Yes. Very nice, sir. I use it. एक वो फीचर होता है ना, ड्राइंग आप बना दो उसको अच्छा कर देता है। Sketch to image. Yeah, sketch to image. That I like on photo वाले features तो सबकी तरह है। Fair enough. आपका मैंने generative AI बोला। Generative AI ना आपका भी most useful thing। Although एक फीचर I think हम सब यूज करते होंगे, बट हमने उसके बारे में मेंशन नहीं किया, मतलब it's a glorified Google Lens, circle to search. Circle to search, yeah, I love काम की circle to चीजें search. हैं। मेरे को पसंद है। काफी and it is being used हम सब बहुत यूज कर रहे हैं। बहुत, मैं तो यूज करता हूँ। मेरे को ना एक चीज पूछना था आप लोग से कि यार लीक्स के कारण ना बहुत इवेंट्स की हाइप्स मतलब कम हो रही है। What are your take on that? Like what are your take on leaks in general? Nonsense कम हो रही है, वो ब्रांड्स ही लीक करते हैं यार, क्या बात कर रहा है? Intentionally किया जाता है ब्रांड के द्वारा या to make hype। क्या what is this question? Spill the beans, yeah. No. I think brands only do it. That's what I think. लीक्स्टर का बिजनेस खराब कर रहे हो I आप। think so. लीक्सर का बिजनेस? You tell me. खराब कर रहे हो आप। अरे स्ट्रैटेजी होती है, हुआवे वाला देखा था आपने, जो उनके सीईओ ट्रैवल कर रहे थे प्लेन में लेके, एंड वो फोटो मतलब वो काफी अच्छी लीक थी। मतलब मैं वही कह रहा हूँ, ऐसे लीक्स आते हैं ना
कि वो दे हैव टू बी प्लांटेड, दे कैन नॉट हैपन एंड विथ सच रेगुलरिटी विथ नियरली एवरी फोन. कैसे पॉसिबल है? और गूगल का फोन तो हर साल पूरा निकल उनका कैसे लीक हो रहा है वो नहीं समझ आ रहा. हाँ, सारा पूरा का पूरा लीक हो पूरा का पूरा. लेकिन गूगल खुद नहीं करता क्योंकि बहुत बेकार प्लानिंग होती है. बाय द वे गूगल ने एक वेलो चिप बनाई है, किसी को पता है? क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए. वो 70 सेप्टिलियन इयर्स का 5 मिनट में काम करने वाली. क्रेजी, मतलब वो बहुत ही रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है, बट वो टेंसर को नहीं ठीक कर पा रहे. Very nice, very That nice. was nice. That was nice. किसी ने ईमेल लिखा है ग्रीटिंग्स फ्रॉम इन्फिनिक्स मोबाइल्स, काइंडली फाइंड अटैच्ड एंड एनक्लोज द लीक नोट फ्रॉम इन्फिनिक्स मोबाइल्स अनाउंसिंग द इन्फिनिक्स अपकमिंग स्मार्ट 8 HD टू फीचर द फर्स्ट इन सेगमेंट मैजिक ये रिंग. इन्फिनिक्स वापस क्यों आ जाता है? ये ऑफिशियल PR से है, लीक नोट. How is this? I don't How know. is that a PR strategy, यार Gaurav? है देखो. When did this start, by the way? बट कीवर्ड बन जाता है ना लॉन्च होने से पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. यार I know one thing which I think all the brands need to take a note from Apple is, for example, in terms of us. Apple लॉन्च होने से पहले हमने फोन नहीं देखा होता, नहीं छुआ होता. Absolutely. और हमने किसी ने भी नहीं देखा होता, no matter who you are. The moment the keynote is over, you go back to the Steve Jobs theater, तब वहां पे डेमो जोन होता है और वहां पे सब लोग सेम उस पे होते हैं. For all the other brands, we receive the phones way, in advance. उससे नेगेटिव क्या होता है उनके लिए कई बार कि let's say they have a launch event, रूम में 200 लोग बैठे हैं, सबको सब कुछ पता है, तो वहां पे कौन हूट कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, मतलब वी नो एवरीथिंग. यार हमारा तो वीडियो रेडी पड़ा है, तुम्हारा कीनोट कई बार तो कीनोट शुरू होने का देखते ही नहीं है बेटा. yes, तो ये I think ना they kind of kill the hype themselves. It's ना वो रहता नहीं excitement. You are spending this much in a launch event and all. You'd want people to be surprised sometimes. या whatever. But वो हो ही नहीं पा रहा. इसमें कैसे मालूम है? आईफोन एक ही बार आता है साल में, वो ठीक है. अब मोटरोला 2 फोन हर महीना लॉन्च कर रहा है. They cannot afford to do that. I know, but मतलब sometimes it's मतलब ना हमारे फ्लैगशिप लेवल का एक होना चाहिए. और मजे की बात अच्छा वहां पे उस रूम में अगर 200 लोग हैं, हो सकता है उसमें से 50 ने फोन देखा है, वीडियो बन गया, 150 ने नहीं देखा है, तो फिर वो मिसमैच भी है. तो एनीवे Actually अभी साइड में रुपेश is just asking me, Redmi Realme के बारे में जरा बात करें हम लोग. क्या Only Redmi I said. No, मेरे को Realme के बारे में बात करने तो मैंने ऐड कर दिया. Okay. No, I'm just kidding. No, I mean, we've reviewed all of their products over the years and we really liked their products. But what's happening? And even now, Xiaomi is great. ठीक है, Xiaomi phones. Xiaomi phones are actually. Poco phones are great. Poco phones are great. But you what? like Xiaomi 15 Ultra? I haven't tried the 15. 14 Ultra. 14 Ultra I did not try. I tried the 14. वो मेरे को 14 actually was a good मेरे ख्याल से phone. 14 was a good phone. सबने ट्राई किया होगा जिसको Xiaomi ने दिया, अदरवाइज कितने बिके हैं Ultra नहीं आया था हमारे पास. how many phones they got? But what I'm trying to say is कि Xiaomi is doing great. We love the phones, ठीक है. We love the Poco phones as well. But what about Redmi? What is happening there? Yeah. And interestingly, Redmi Note series was like Exactly. मतलब एक टाइम पे So much hype. We used to wait for those phones. But अब चला गया. Even कोई कुछ नहीं कह रहा. यार even Realme. I think मनु गया तो इसकी ऑनेस्ट प्राइसिंग भी चली गई साथ में क्या? Although whatever. और वही Realme के at least some phones Indian management. माधव शेठ था, मनु कुमार जैन था. At that time it was totally different. वो कनेक्ट होता था, ऑडियंस कनेक्ट होते थे, and that used to they used to bring good phones. अब नहीं आ रहे. बट नहीं, जो Xiaomi ने लाइका के साथ किया है ना, माइंड ब्लोइंग है मेरे हिसाब से. वो जो प्रोसेसिंग आई है खासकर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज की, वो मुझे बहुत अच्छी लगी. बस सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट. रिलायबल इज इट? सर रिलायबल है तो मतलब 10 में से 8 चलेगा, लेकिन 2 क्या पता एकदम खराब ले लेगा ना समटाइम्स. बट पता है सर, सिर्फ आईफोन है जो मतलब मेरे कैमरा टेस्ट में जो 10 में से 10 रिलायबल रिजल्ट्स देता है, बाकी सारे फोन्स 10 में से 8 के आसपास देते हैं. वो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही, बिकॉज़ वो लाइका का एक ये है. रादर आई विल से Zeiss एंड Vivo की जो पार्टनरशिप है, बेस्ट दैट इज मच क्लोजर. वो डिस्प्ले में आई हैव अ क्वेश्चन लाइक, और ये मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ. फॉर एग्जांपल लाइक आई एम यूजिंग अभी Vivo का 100 अल्ट्रा, ग्रेट कैमरा, अमेजिंग फोन, मतलब मजा आ रहा है यूज करने में. अब मुझे पता है अगर मैं किसी की फोटो खींच रहा हूँ तो मैं पोर्ट्रेट मोड में जाऊंगा, आई कैन सी थ्रू एंड मैं फोटो खींच लूंगा. द प्रॉब्लम कम्स व्हेन लाइक आईफोन इज सिंपल, देख लो मोड पोर्ट्रेट या व्हाटएवर एंड यू क्लिक अ फोटो. व्हेन यू गिव दैट अल्ट्रा टू समवन एल्स, उसको सिखाने में कि काम कर, पोर्ट्रेट में जाके लेंस पैकेज है 35 वाले पे खींच के दिखाना कैसी आ रही है, फिर नहीं ये 50 पे खींच, दैट बिकम समटाइम्स विद दिस फोन्स लाइक Xiaomi Leica फॉर एग्जांपल, इतने सारे ऑप्शंस हैं दैट व्हेन यू हैंड ओवर योर फोन टू समवन एल्स टू क्लिक योरसेल्फ,
वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार। वीवो में भी तो है ना, लेकिन सेम focal length तो है ना। हाँ। अरे बट किसी अननोन आदमी के लिए इसने कभी वीवो कॉन पकड़ा नहीं हाथ में, वो आईफोन यूज करता है, उसके लिए बड़ा इजी है मेन्यू। I don't know if that's generally a con. I mean, I would. यार मेरे को कई बार 15-20 फोटोज खिंचवानी पड़ती हैं जस्ट टू गेट द वन फोटो राइट, बिकॉज द नंबर ऑफ सेटिंग्स इट हैज, इट बिकम्स टू कॉम्प्लेक्स फॉर द पर्सन टू, बिकॉज मेरे को नहीं पता कि उसको दिख क्या रहा है सामने से। हाँ। बट जेन्युइनली एक बात कहूँ मैं, लास्ट 1.5 साल में ये जो ट्रेंड है टेलीफोटो पोर्ट्रेट्स, मतलब 2x 3x 85 mm के पोर्ट्रेट्स, अभी तो 135 आ गया है। दैट इज, मतलब पहले मैं अल्ट्रा वाइड कहता था 3 साल पहले, बट अभी आई कैन नॉट लिव विदाउट दोस। That focal length is incredible यार। इनक्रेडिबल 50 mm 85 mm पे जब आप निकालते हो X200 में 135 mm आया। Yeah, additionally cropped. Yeah, it's pretty good man. और उसके साथ ना मैक्रो भी हो जाती है, टेली मैक्रो है। टेलीफोटो मैक्रो वही बोल रहा था मैं। टेलीफोटो मैक्रो के बारे में बताना था, बता दिया। अरे बताओ ना दोबारा बताओ ना। टेलीफोटो मैक्रो शॉट्स के भी यूज कर रहे हैं ना, वो भी अच्छी बात है ना। टेलीफोटो मैक्रो भी, स्पेशली ऑन दिस X200। ओह मैं तो फैन हो गया 135 mm का। यार क्या वो मैक्रो निकलते हैं, मतलब DSLR के लेवल से भी आगे मैं कहूँगा। DSLR में आपको लगाना पड़ेगा लेंस, लेंस, खींचो, लाइट, अपर्चर सेट करो, ISO सेट करो। क्रेजी गुड। ओके, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इट। आईफोन अभी तक हम सब लोग वीडियो के लिए कैरी करते थे, राइट? X200 Pro का वीडियोस कितने लोगों ने ट्राई किया हुआ है? वीडियो ट्राई एक्सटेंसिवली नहीं टेस्ट किया है, ट्राई लाइक अच्छा, किसको लगता है कि वो आईफोन कुछ सर्टेन केसेस में आईफोन के लेवल का या उससे भी आगे? मुझे लगता है आईफोन में एक अच्छी बात क्या है, माइक्रोफोन, वीडियो के साथ ऑडियो आता है ना, वो अच्छी है। हाँ ठीक है, ओके, मेरे हिसाब से पर्सनली, जितना मैंने बहुत ज्यादा नहीं खींचे, बट आई वाज जेन्युइनली इम्प्रेस्ड विद Vivo X200 Pro वीडियो कैपेबिलिटीज। अमेजिंग। इवन जो आप पोर्ट्रेट वीडियोस वगैरह निकालते हो, यू नो, हैविंग दैट एज कटआउट वगैरह, इट हैव सो गुड, एंड वो बोके बराबर से आना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं लगना चाहिए, ऑल दैट हैज बीन नेल्ड टू परफेक्शन मेरे हिसाब से। 4K 120 का भी ऑप्शन आ गया, डॉल्बी विजन भी आ गया, लॉग भी आ गया, तो मतलब काफी हद तक आईफोन की कैटेगरी आ गई। मैंने तो कंपेयर भी किया था, लो लाइट इज बेटर। मैंने आईफोन और वीवो को कंपेयर किया, सरप्राइजिंगली ऑन पार थे। काफी हैरानी थी कि एंड्रॉइड वहां पर आ गया है, तो काफी बड़ी सक्सेस है, बहुत बड़ी सक्सेस। हमने भी ना टेस्ट करा था, हमने पिक्सल 9 Pro, ओप्पो का X8 जो भी आया है, वीवो का X100 एंड आईफोन, सबको कंपेयर करा था। काफ़ी केसेस में आईफोन से बेटर वीडियो आती है। बस मेरे ख्याल से एक चीज़ है जिसमें आईफोन, मतलब आप आंख बंद करके निकालो, आपको आदत भी है कि यहाँ पे कैमरा बटन है, ये है, तो बस वो कन्वीनियंस थोड़ा ज़्यादा है। यू आर राइट, एंड इट्स सिंपलर। जैसे मुझे लगता है कि अगर मैं कोई इंपॉर्टेंट चीज़ रिकॉर्ड करूँ, इसके मेरे पास में एक ही मौका है, तो मैं आईफोन पे ट्रस्ट करूंगा। अगर मेरे पास में एक्सपेरिमेंट करने का टाइम है थोड़ा सा, और मैं टाइम, तो फिर मैं ट्राई करूंगा। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे आप आईफोन से वीडियो शूट करते हो और वीवो से X200 से शूट करोगे, तो एक डिफरेंस नज़र आएगा आपको। वीवो का जो वीडियो फुटेज है वो आपको लगेगा आपने कुछ फिल्टर इफेक्ट ऐड कर रखा है, बट इससे आप जो शूट करते हो ना, इसके जो कलर्स आते हैं वो दे आर वेरी क्लोज टू नेचुरल, तो वो एक डिफरेंस मुझे फील होता है। अभी भी है थोड़ा, बट ठीक है। मतलब द थिंग इज दैट मेरे को ना, आई जस्ट वांट टू आस्क मनोज स्पेसिफिकली, लाइक योर वे ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट जो है ना, एक आपने इवॉल्व किया है, एंड यू नो यू आर डूइंग दिस डिफरेंटली कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ अस। हाउ डज दैट वर्क? हाउ डू यू लुक एट इट, लाइक फॉर द ऑडियंस स्पेसिफिकली? और एक और चीज इसके साथ साथ, तुझे कभी हेट क्यों नहीं मिलती? इससे तो जेलस फील कर रहा हूं मुझे। मैं सोचता हूं मनोज हमेशा शांति से अपनी वीडियो लाइव करता है, अंडर द रडार इज डूइंग एवरीथिंग ऑन हिज ओन। न्यूज में नहीं रहता है कभी भी, ये तो है, शांति से अपना काम करो। व्यूज बहुत आते हैं सर। अरे न्यूज में रहने का मैं बोल रहा हूं, इनफैक्ट व्यूज आते हैं, व्यूज भी बहुत आते हैं। वी वांट टू नो द सीक्रेट। कंटेंट भी अच्छा होता है, हेट भी नहीं मिलती है। लाइक स्वीट बॉय। थैंक यू। दैट इज द रीजन, स्वीट बॉय है वो, कोई हेट कर ही नहीं सकता उसे। नहीं, मैं अननेसेसरी किसी को पोक नहीं करता, किसी को लाइक किसी भी ब्रांड को बैश नहीं करता, जो है एक्चुअल है, पॉइंट टू द पॉइंट मैं बात करता हूं। बैश अगर जरूरी है बैश करने की, तो मैं अगर बैश करूंगा तो मुझे अप्रिशिएशन भी मिलेगा, बदले में मुझे हेट भी मिलेगा। बट तुझे नहीं लगता तूने सेंटेंस यूज किया, मैं किसी को पोक नहीं करता, इसी में पोक है? थोड़ा सा तो है यार, मेटा बन रहे हैं हम लोग। लेट्स फाइंड द बेटर कन्वर्सेशन इन दिस। हाँ, पोक। ओके, तो मैं कहना चाहूँगा, देखो मुझे पर्सनली मोर देन 10 ईयर्स हो चुके कंटेंट क्रिएशन में, तो मुझे क्या लगता है कि टाइम टू टाइम आपको चेंजेस लाते रहने पड़ेंगे।
अगर सेम स्टाइल जो मेरा पहले 2015 में था, मतलब एक कैमरे के सामने बैठना, पोलाइटली बहुत तरीके से बात, अच्छे तरीके से बात करना, जैसे संचित अभी बात करता है एग्जैक्टली नहीं, बहुत तारीफ भी कर दी तेरी मतलब 2015 में जो तू कंटेंट क्रिएट करता था वैसा अभी संचित कर स्पीकिंग स्टाइल जो है, स्पीकिंग स्टाइल जो है ना, मतलब बहुत पोलाइटली बात करता है। नो इवॉल्व नहीं हुआ, इवॉल्व हुआ है, उसका स्टाइल है एंड ऑडियंस को बहुत पसंद आ रहा है, वो उसका स्टाइल है। बट मैं अपनी बात हूँ, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है अगर आपको कंटेंट क्रिएशन में, अगर आपको लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना है तो टाइम टू टाइम आपको कंटेंट क्रिएशन में चेंजेस लाते रहने पड़ेंगे। अदरवाइज आप कितना भी ऑनेस्ट हो, आप कितने भी लाइक अच्छे वीडियोस बनाते हो, एक टाइम बाद यूजर बोर हो जाएंगे, मुझे ऐसा फील लगता है। Prasad, you've got a multi-channel strategy now. You started Auto, no? How is that going? Like, and again, you're also evolving with the times, trying to do different content, despite having a good reach, and Telugu audience loves you. So, कैसे कर रहे हो आप? टाइम पूरा निकाल देते हैं वीडियोस बनाने में, पूरा स्ट्रेस हो जाता है। मैं स्ट्रेस रिलीफ के लिए वो चुना है। अच्छा, नो एंड इनफैक्ट मैं कल या परसों बात कर रहा था, ऑटो ऐसा है कि इट गिव्स अ रिफ्रेशिंग, एक पूरा दिन वो वीडियो जो आउटडोर जाओ शूट करो, गो फॉर शूट, कुछ मजा आ जाएगा। You enjoy the outdoor shoots? हाँ, एवरी वीकली वंस। अब तो टाइम नहीं मिल रहा है, लाइक अरुण। Which is your favorite car then, which you shot with? My favorite car is Mini Cooper. My favorite Mini Cooper. I own it. Oh, you own the Mini Cooper? Yes. That is my dream car. My wife wants one. She's been constantly telling me like Mini Cooper. If you observe my channel logo is also inspired by Mini logo. Oh. You can compare it. You saw the Italian Job, that movie, उसमें सब Mini Cooper से इस्तेमाल करते हैं। I like Mini. अरे अच्छा, मिस्टर बीन या फिर मिस्टर बीन देखा है? अरे टेल भाई ना भाई। वही। तो ऐसा ही है। वो नहीं, छोटा कार है, छोटा कार है और मजा आता है। दिल तो बड़ा है ना। It's like in one word, it's a pocket rocket. It is pretty fast. It is very fast. You have the electric one or the? No, not electrical one. The IC. Okay, I really want. Now that we are talking about electric, right? What are your thoughts on electric? And all, I'm just putting it on the panel. Which one will you prefer, electric or IC? सबका। Let's do a slit. हाइब्रिड हो सकता है क्या इसमें? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं यार? Everybody's ready? Let's do this. To the camera. एक second. Ice, hybrid, ice. एक second. Ice prefer electric. I'm slowly getting inclined towards electric. Ice for the sound. Why? What's this? So we recently tested this Mahindra new electric cars. Both of us were there. Yeah. So the thing is, when I drove that car, that is the first car that has been built ground up electric car. All the other electric cars have been they've been converted from ICE to electric. All the other brands are doing that. Mahindra is the first one to come up with the electric car from ground up. And when I drove that car, and when I was just so we had this drive plant, and the entire interior is very futuristic. The pickup is maddening. Yeah. And it touched 200 kilometers. Yeah, I think fastest car in India. I'm not so sure. Like I mean, Not the say- fastest not- car, It but was fastest in its segment. In its segment, in its right. segment. And the pricing right now, it's slightly confusing the way Mahindra does every time. They did it for Rocks also. What is the problem with the pricing? They've only announced the pricing for the base variant. Yes. And But that the one obviously that is we not as drove fast. was the high end. What is the difference between the base and the top end? The battery sizes are different, the horsepowers are different. Okay, so ICE across the board, ICE मैंने लोगों इसमें ने लिखा, लिखा हुआ मैंने है। नेक्स्ट ईवी लिखा है। हाँ, next EV. I put hybrid. मेरा I से simple reason. मैं पहली बार गाड़ी चला रहा हूँ. I started No, my- for me it is, it's an end of an era. 5 years down the line, सब EV ही होने वाला है. That's why Nearly. मैंने इसलिए later हाँ, electric लिखा वही है। तो अभी वो इट्स नॉट दैट आई डोंट लाइक इलेक्ट्रिक, बट हमें जिंदगी भर अभी आगे इलेक्ट्रिक ही चलाना है. सो आई एम गेटिंग माय, और इसीलिए मैं डीजल चलाता हूँ, फॉर्च्यूनर चलाता हूँ, बिकॉज ओनली So फॉर it's दैट. basically ICE now, EV later. Yes. Is for a lot of folks. यस actually. यस. मैं वेट ही कर रहा हूँ बिकॉज जो नेक्स्ट मैं लूंगा वो ईवी ही लूंगा. What are you driving? I mean, you have multiple cars, obviously, but what is the one that you prefer, like from your cars, like the यार one if it's a daily then Panamera. Panamera? Okay. और फिर depends on the occasion, like one for each. But Cybertruck मैं वेट ही कर रहा हूँ बिकॉज दुबई उन्होंने ऑफिशियली अभी तक स्टार्ट किया नहीं डिलीवरीज. Right. तो जब आएगा तो बिकॉज आई थिंक एक ईवी होना ना थोड़ा सा अच्छा लगता है कि ओके यू हैव वन ईवी. बट Which is your favorite car, by the way, Shlok? Or which do you own? Whatever you want to say. अभी ऐसा कोई फेवरेट नहीं है. मेरे को साइबर ट्रक काफी इंटरेस्टिंग लगा.
चलाया? हाँ साइबर ट्रक चलाया वीडियो अंदर से खोखला नहीं है, बहुत ही कम नहीं फीचर्स है it यार। is समथिंग लाइक nice, it टीन is के nice. डब्बे में पैक हो गए। वो लाइक हाँ, आप कुछ है ही नहीं उसके अंदर। उसको और मैंने मुझे उसका सस्पेंशन भी नहीं इट वाज नाइस मतलब लाइक मैं उसको यूएस में मैंने चलाई थी एंड मैं गाड़ी लेके निकला था, हर बंदा मुड़ मुड़ के देख रहा था, तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। बट मैंने एक फरारी हाइब्रिड चलाई थी, उसमें पेट्रोल इलेक्ट्रिक दोनों था। एंड इलेक्ट्रिक में क्या होता है ना, आपको इनिशियल बूस्ट बहुत तेज मिलता है, एक्सेलरेशन, और पेट्रोल में हाई स्पीड्स पे बहुत सही परफॉर्मेंस रहती है, एकदम टॉप स्पीड पे। तो उसमें ना वो दोनों की पावर वो कंबाइन करके पता नहीं वो कुछ चला रहा था एंड इट वाज क्रेजी। हमने काफ़ी सारी गाड़ियाँ ड्राइव करी बट वो हाइब्रिड तो बहुत ही अलग थी। एंड मिस्टर बार, क्या सर बताओ? कौन सी, विच इज योर फेवरेट और विच वन डू यू ड्राइव? ना यू डिफेंडर, यू आर डिफेंडर। नहीं सर, मेरी फेवरेट रोल्स रॉयस ही है। ओह रोल्स रॉयस, ओके ऑलराइट, मूविंग ऑन। चलो All right. So I also wanted to talk about short form content a little bit, right? What's your take on it? Like, I mean, a lot. How are you guys like approaching that short form content and everything? I've seen, you know, Gaurav is doing so much on Instagram. Like हर 2 घंटे में मेरे को एक रील दिख जाएगा। नहीं इतना मैं करते नहीं हूँ यार। बट नहीं मतलब आना चाहिए। नहीं एल्गो में मेरे को सर्व हो जाती है, मैं वो बता रहा हूँ कि आपकी इंस्टाग्राम को लेकर आई हैव वन इंटरेस्टिंग स्टोरी टू टेल। सो दिस इज बिफोर कोविड, 2019-20 की स्टार्टिंग पकड़ लो, लेट्स से आई वाज 2.4 मिलियन ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है, एंड इट वाज ग्रोइंग कॉन्स्टेंटली। I was not doing any extra effort from my side. I used to post a photo every 4 to 5 days. That was मतलब मैंने कभी स्टोरी नहीं लगाया, बीच में IGTV आ गया था, मैंने वो नहीं किया, कुछ नहीं किया। सिंपल एक फोटो जाएगी हर 4-5 दिन बाद, रैंडम फोटो, रैंडम कैप्शन, एंड उस पर रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा था। एंड ओवर टाइम फ्रॉम 0 to 2.4 million इट हिट बिफोर कोविड। I was doing the same thing. I didn't change any of my habits, but the platform definitely was changing. तो मैंने क्या नोटिस किया कि 2.4 पे आने के बाद, मतलब 2.4 उसके ऊपर फिर राउंड ऑफ में जो भी होगा, मेरे रोज 5-5 हज़ार फॉलोवर्स कम हो रहे हैं, ठीक है। मैं सेम काम कर रहा हूँ। अब फोटो पे जिसपे पहले 4 लाख लाइक आ रहे हैं, 1 महीने बाद वो लाइक घट के 3 लाख की रेंज में आ गए, फिर थोड़ा और घट के 2 लाख की रेंज में आ गए, और फॉलोवर्स 2.4 से घट के 2.3 पे आ गए, 2.3 से घट के 2.2 पॉइंट समथिंग को दिखा रहा है, फिर वो 2.1 पे आ गया, और फिर वो 2 पे आ गया, ठीक है। और ये हुआ 2020 से लेके लास्ट ईयर 2023 ऑलमोस्ट जून तक। माई हैबिट्स वर स्टिल द सेम। मैं उस टाइम मतलब टिल लास्ट ईयर एज वेल, आई वुड नॉट डू एनी रील्स, आई वुड नॉट डू एनी स्टोरीज। मैं वही एक रैंडम फोटो हर 4-5 दिन में पोस्ट करता था। लास्ट ईयर व्हेन आई स्पोक टू मेटा, मैंने कहा यार व्हाट्स रॉन्ग, मतलब 2.4 से घट घट के 2 पे आ गया है, जो रीच या जो रिस्पॉन्स था जो पहले अच्छा था वो भी कम हो गया है। तो लाइक गौरव, यू आर नॉट डूइंग व्हाट यू आर आस्किंग टू डू। तो लास्ट ईयर से मैंने लाइक मेड अ हैबिट कि एवरी डे आई विल पोस्ट समथिंग। ओके, आई स्टिल डोंट डू स्टोरीज, आई स्टिल डोंट डू लाइक, मैं कुछ भी ये नहीं करता हूँ, बट अ फोटो अ डे एंड देन एवरी ऑल्टरनेट डे रील बेसिकली। सो स्विचिंग बिटवीन फोटोज एंड वीडियोज। तो फ्रॉम 2 million राइट नाउ इट्स आई थिंक 6.1 समथिंग in just 1.5 years. So I think, and okay, one more thing, photos mein I was told ki you need to have a carousel post. Whenever you post minimum 2 photos, because the way the algo works is once maybe your subscriber would see the first one as the highlight, जब वो next time दिखाएगा तो उसको recommend करेगा with the second photo being the first one. So the more the photos, the more chances of recommendation and viewership. Nobody talks about photos when they talk about Instagram. Yeah, honestly, everybody's like so reels, I reels, do a reels. photo and a reel, like alternate every day. And what is the advantage of doing photos? Like you still get see, conversion तो नहीं होता? नहीं तो बहुत तगड़ा है, because my Instagram people are there for me, not that I talk about tech. उनको मुझे देखना है। तो all my posts I never do, like for example sometimes like if you have a tech channel you would want to do like कुछ नया आ गया तो maybe not your face but something around that product, but all my Instagram is like I need to be there. मैं नहीं हूँ तो उसमें फिर वो reach ही नहीं आएगी। Yeah. That's completely different for so the reason you are seeing my reels is कि मैंने बना लिया है बहुत सारी अभी, तो वो घूम घूम के आ रही होंगी हर 2 महीने में या 2 घंटे में। Your strategy is different. Like you guys are very strong on reels, right? I mean, but tech में we prefer doing tech content because that's what we want to associate with. It's not a personality per se, but the tech content that we serve should be the best one, and we want to excel at that. The thing that you're doing, obviously I also understand that part, and that is also very important. But in that, the thing that I have observed is that when you do something that is different from the kind of content that you usually post, the engagement is not that strong. यार मैं देखता ही नहीं हूँ, पता है मेरे को क्या पता है, इंस्टाग्राम का मैं सिंपल फंडा समझ गया हूँ। आप 10 चीज़ें डालो,
2 या 3 वायरल जाएंगी, 2 या 3 एकदम नीचे जाएंगी और 3-4 आपके एवरेज रहता है वो रहेगा. Now you never know which 3 would go good and which 3 would go bad, and like you just need to do a daily thing. For example, अगर मैं आज फोटो पोस्ट करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छा है, या रील मान ले बहुत अच्छी है कि इस पे व्यूज आने चाहिए, उस पर नहीं आएंगे, और रैंडम को डाल दूंगा जिसमें एक्सपेक्ट नहीं उस पर आएगा. दैट्स हाउ द प्लेटफॉर्म वुड रेगुलेट द क्रिएटर्स. दे वुड नॉट वांट टू गिव यू द परफेक्ट फॉर्मूला कि हाँ आपको पता चल जाए कि क्या करने से क्या होने वाला है. यू नेवर नो कि कौन सा वीडियो कब वायरल चले जाए. Shlok also does very well on Instagram. What is your strategy? It is a mix. I'll be honest कि हमारा कैसा रहता है कि people watch for me, क्योंकि लोग मेरे से कनेक्टेड हैं. जैसे हम भी फोटोज पोस्ट करते हैं, हम भी वीडियोस पोस्ट करते हैं. एंड इवन मतलब जो चीज़ों को मैं मेरे को ऐसा लगता है इंस्टाग्राम एज अ प्लेटफॉर्म ना, इट इज़ वेरी इमोशनल प्लेटफॉर्म. उस पर लोगों को देखना है इमोशनल चीज़ें. अगर आप टॉप इवेंट्स भी देखोगे ना, तो किसी की भी शादी होती है वो इंस्टाग्राम पे वायरल जाएगी. किसी का भी बेबी होता है, किसी का ब्रेकअप होता है, वो इंस्टाग्राम पे ही चलेगा. वो ये सारी चीज़ें ना यूट्यूब पे कम चलती हैं. तो अगर आप वही सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड करो, अगर आप अपनी डेली लाइफ, अपनी इमोशनल कनेक्शन उसको दिखाओ कि आज मैंने रक्षाबंधन मनाया, या फिर इमोशनल कनेक्शन ना वो टेक के साथ भी हो सकता है. जैसे मैं कभी कभार दिखाता हूँ कि भाई ये प्रोडक्ट आया तो मेरे को बड़ा मज़ा आया इसको ट्राई करने में, या फिर इस गाड़ी में मेरे को ये फीचर मज़ा आया. तो मेरा जिन जिन चीज़ों से इमोशनल कनेक्शन वो सारा डिस्प्ले करता हूँ, लोगों को वो सब पसंद आता है. तो मेरा भी सिमिलर था कि मतलब मैं खाली बेसिक फ़ोटो वोटो डालता रहता था. तब तक आई थिंक इट वाज 3 लाख 4 लाख 5 लाख ऐसा टाइप कुछ. हमने रील्स डालना शुरू करा एंड फोटोज़ बढ़ा दी अराउजल, and it went from I think 3-4 lakh to 4 million in like 1 year. What? So it was crazy. Yeah, in 1 year. It's rewarding basically. The more you हम ही क्या गलत कर रहे हैं भाई? हम तो बढ़ ही नहीं रहे हैं. One insight which I think is कि you need to use all their features. Literally crazy man. फोटो में म्यूजिक आ गया है तो you need to use that feature. What are your growths like in Instagram? How is your growth? Instagram में एक और चीज़ ऐड करता हूँ. इंस्टाग्राम जैसे अगर आप टेक्स्ट डाल रहे हो रील्स में, तो फर्स्ट टेक्स्ट जो थोड़ी बहुत एडिट है वो अगर आप यूज़ करके डालोगे ना तो और ज़्यादा चलती है रील्स. एंड मतलब प्राइमरली इफ इट इज इमोशनल कंटेंट तो ज़्यादा अच्छा करता है. मतलब मेरा ठीक है ना, इंस्टाग्राम को लेके बड़ा डिफरेंट सा रहता है, और मैं ना थोड़ा सा मतलब ऑनेस्टली बोलूँ थोड़ा चिड़ा सा हुआ हूँ प्लेटफॉर्म से. हाँ मतलब प्यार है इंस्टाग्राम से, ये क्या चल कर रहा है ये. मैं कोशिश करता हूँ मैं इजी वर्ड्स बोलूँ जिससे ऑडियंस कनेक्ट कर पाए. बस ये मेरा थॉट चलता रहता है, बट इसलिए चिड़ना वर्ड यूज करा है. मेरे को ना अनएथिकल लगता है. ठीक है, क्या लगता है कि अगर मैं अपनी शादी इंस्टाग्राम पे डाल रहा हूँ और लोग देख रहे हैं, अब मैं ये सेम चीज़ यूट्यूब पे करूँ तो मुझे जो है यूट्यूब रेवेन्यू देगा, सबको मोनेटाइजेशन ऑन होगी. मतलब ऑनेस्टली मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैंने कैमरा खरीदा है, मैंने माइक खरीदा है, मैंने रील बनाई है, चाहे वो टेक की हो, चाहे वो मेरी व्लॉग हो, कुछ भी हो, मुझे यूट्यूब पर पता है कि मुझे पैसे मिलेंगे. 45-55% देगा. इंस्टाग्राम हम अब पागलों की तरह लगे हुए हैं, अपनी फैमिली फंक्शन अपलोड कर देते हैं, हम अपना सारा सब कुछ उधर दे देते हैं, बट इंस्टाग्राम वापस सिर्फ फेम देता है. तो मैं उस प्लेटफॉर्म को सिर्फ फेम से पैसा आ जाता है. तो मुझे लगता है कि अगर वो एड्स चला रहे हैं, अगर आप किसी की प्रोफाइल करते हो वो एड्स चलाते हैं, तो मतलब मेरा ये टेक है पर्सनल कि इंस्टाग्राम में थोड़ा सेल्फिश हो जाता है कि सारा मोनेटाइज. संचित तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. बेसिकली संचित कह रहा है जहां पैसा होगा वहां मैं रहूंगा. मनी माइंडेड है तुम. सर मनी माइंडेड नहीं. अब इस चीज को ऐसे समझो, अगर मैंने कैमरा खरीदा है, मैंने मेहनत करी है, मैं टाइम लगा के रील बनाऊंगा, तो मैं क्यों नहीं मतलब एक्सपेक्ट करूं कि मुझे कुछ भी मिले. No, as a creator, monetization is there on YouTube, Instagram पे नहीं है. सिंपल लॉजिक है. और थोड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता ही है. अगर आपको रेगुलरली डालना है तो आप बिना पैसों के कब तक कर लोगे. बट एक क्वेश्चन है, जैसे मोनेटाइजेशन यूट्यूब पे भी है, बट इट्स नॉट एज सस्टेनिंग. मतलब वो कोई मोटिवेशन बिल्ड नहीं करता. इट माइट नॉट इवन कवर द कॉस्ट ऑल्सो. तो अगर इंस्टाग्राम लेके भी आता है मोनेटाइजेशन, दैट वोंट एवेंचुअली मेक सो मच ऑफ अ सेंस. अल्टीमेटली इट विल बी ब्रांड कोलैबोरेशन. देवेंद्र भाई, मैं काफ़ी सारे क्रिएटर्स को जानता हूँ जो 50 लाख रुपए पर मंथ, मतलब 50 लाख जिनका एडसेंस से आता है. आई थिंक गौरव सर का भी एक टाइम पे आता होगा अच्छी तरीके से, जब वो वाला था. आपने मुझे एक बार बताया था, कभी देखा ही नहीं एक्चुअली. आपने कभी देखा नहीं. आपने मुझे कभी बताया था 55 लाख के वो आसपास. मैंने बच्चा समझ के उस टाइम पे कुछ ही फेंक दिया होगा. बट मैं एक और क्रिएटर को जानता हूँ, उसने तो मुझे बताया कि 50 लाख के अराउंड आता है. From AdSense. फ्रॉम एडसेंस ओनली मंथली. मुझे नहीं पता कि वो भी मेरे को बच्चा समझ के
See, I mean, AdSense revenue in India, I mean, it's a common truth. Everybody knows about it. CPM is terrible. I mean, US में करोगे तो मिल जाएगा. AdSense के रेवेन्यू से हमारे 100 में से मैं 5 लोगों की भी सैलरी नहीं दे पाऊंगा. इतना मैं तुझे कहता हूँ. फैक्ट है. नहीं हो तो खैर मैं भी एग्री करता हूँ. मुझे लगा जो बिल्कुल ही. But AdSense की रेवेन्यू तो मिलती है एटलीस्ट. I mean, Instagram में तो वो भी नहीं है. Basically, I feel like we should enjoy the process कि चल ठीक है फोटो डाला ठीक है वो देख के खुश हो जाओ. कभी कोई ब्रांड आया तो अच्छी बात है, नहीं तो फेम तो है ही ना. हाँ, फेम तो वो तो सबसे बेस्ट पार्ट है कि मतलब लोग पहचानते हैं अगर आप बहुत वायरल हो गए तो इंस्टाग्राम से. बिकॉज मुझे लगता है ना एक चीज हम सबके साथ में आई थिंक कॉमन होगी, वो ये है कि व्हेन वी गो आउट एंड कोई भी हमको रिकॉग्नाइज करता है, वो हमको कभी बताएगा नहीं कि उसने वो कहाँ देखा, बट चांसेस उसने उसको हो सकता है ट्विटर पे जानता हो सकता है यूट्यूब पे जानता हो सकता है इंस्टाग्राम पे जानता हो, मतलब हो सकता है किसी ने व्हाट्सएप पे वीडियो शेयर किया वहां से देख लियो. सो समटाइम्स वी डोंट नो द एग्जैक्ट सोर्स दैट्स कमिंग इन. सो आई थिंक एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट दैट वे. हाँ, मुझे एक और चीज़ लगती है कि मैं इतने सारे मेरे कुछ टीम मेंबर थे जिन्होंने छोड़ा और अपना इंस्टाग्राम खोल दिया. उनके 2 लाख फॉलोअर्स भी हो गए. अब वो सडनली उनको व्यूज़ आना बंद हो गए. तो ये कहते हैं ना कि वो थोड़ा सा उसको चढ़ाया क्रिएटर को और बेचारे को छोड़ दिया. ये वी हैड अ कन्वर्सेशन विद द शॉर्ट फॉर्म क्रिएटर और ये बता रहे थे एक्चुअली कि यार ऐसे होता है काफी बार. मतलब आपने अपनी जी जान सब लगा दिया, आपको बदले में कुछ नहीं मिला, आपको 2-4 दिन का फेम मिल गया, बाय बाय. तो इसीलिए मैं थोड़ा सा चिढ़ा हूं. That's when the platform would test you कि क्या आप कंटिन्यू करते हो वो चीज. अगर आप करोगे तो मतलब इट्स जस्ट अ फेज दैट द वे दे. दैट्स व्हाट आई सेड कि भाई आपको टाइम टू टाइम चेंज होते रहना पड़ेगा, अदरवाइज सेम चीज पे अगर वो इट्स अ लिटिल टू मच ऑन इंस्टाग्राम. वो चेंज कुछ ज्यादा ही मतलब इट्स वेरी फ्रीक्वेंट. वेरी फ्रीक्वेंट. सी इंस्टाग्राम को तो मैं एज अ एंटरटेनमेंट की तरह कंसीडर करता हूँ. लाइक उसको मैं कभी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए इंस्टाग्राम में लाइक यू सेड अर्ली ऑन कि there is a simple formula कि 10 हमने पोस्ट डाली. फॉर्मूला नहीं है, मतलब ये this is how I have experienced. This is not how it is. Like अगर ऐसा होगा ना तो वो सेम चीज़ जैसे बोल रहे हैं कि 2 लाख का आपका फॉलोअर्स हुए, आपको व्यूज़ किसी में आ रहा है किसी में नहीं आ रहा, then ultimately your motivation goes down. But ऐसा नहीं है. मोटिवेशन आता नहीं है तो बेसिकली वो ये ना कि आप हर मैच में सेंचुरी बनाओगे. आपकी 3 पोस्ट काम नहीं कर रही थी तो आप थोड़े डाउन थे, कल वाली पोस्ट आपकी तगड़ी चली गई तो आप दोबारा खुश हो गए, फिर वो दोबारा तो एवरेज जाएगी, फिर डाउन. तो it rewards you. Basically it's kind of breadcrumbing. इंस्टाग्राम आपको टुकड़ों में देता रहेगा कुछ कुछ कि चलो खुश रहो ठीक है हो गया, फिर थोड़ा नॉर्मल, फिर खुश रहो. आई थिंक दैट्स हाउ द प्लेटफॉर्म इज. बट वो डेविएशन अगर ज्यादा होता है ना दैट मींस यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. इफ डेविएशन इज स्लाइट देन इट्स ओके. देवेंद्र भाई आपके पास इतना ज्यादा एक्सेस है नई गैजेट्स का. मैं देखता हूँ भाई कि गैजेट्स ही खत्म नहीं होते. ढूंढते कहाँ से हो? है ना, मतलब सच में लोग कहते हैं सीरियसली वो सीक्रेट बता दो यार. हाँ नहीं अभी इधर से ये गैजेट्स आते हैं. हम बड़ा सिंपल लाइक वी हैव अ रिसर्च टीम जैसे सब है ना, मतलब इसीलिए आपका इंस्टाग्राम ग्रो हो रहा है. अगर मैं किसी की भी बात करूं जो इंस्टाग्राम पे कंटिन्यूअसली ग्रो होता रहता है उसके पास एक्सेस बहुत चीजों का है, मतलब उसके पास एक्सेस अनलिमिटेड है तो उसका ग्रो होता रहेगा. ऐसा मेरे को फील हुआ. दिस इज स्पेसिफिक टू टेक यू आर टॉकिंग अबाउट. नॉट टेक. अच्छा मतलब गौरव भाई की बात करते हैं यार. सलमान खान के साथ फोटो होना क्रेजी बात है, मतलब बहुत क्रेजी बात है. स्टीव जॉब्स कह रहा हूँ, टिम कुक हो गया. ये डार्क हो गया भाई बहुत ज्यादा. मतलब सुंदर पिचाई, टिम कुक, मतलब यार खुद से एक पर्सनैलिटी बिल्ड होती है. इनके पास एक्सेस हो गया, इनके पास गैजेट्स का एक्सेस हो गया, तो मतलब मैंने देखा है जिसके पास चीजें अनलिमिटेड है वो इंस्टाग्राम पे चलता जाएगा बट पैसा नहीं मिलेगा. तो वो ठीक है. बट वो है. इसमें बस एक चीज इंस्टाग्राम वाले में आई वुड ऐड कि काफ़ी सारे ब्रांड्स को, काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि जैसे इंस्टाग्राम पे 4 मिलियन है, यहाँ पे 10 मिलियन है, यहाँ पे 2 मिलियन है, सबको लगता है कि ये सारी ऑडियंस सेम है. बट मैं लोगों से मिलता हूँ एंड एक बार मेरी एक स्टोरी थी कि मैं एक ना पर्सन से मिला, एक बंदी है मेरे साथ फ़ोटो खिंचा रही थी एंड मैंने बोला आपको कौन सी वीडियो देखी थी, तो बोलती मैं आपकी ना फेसबुक पे वो देखती हूँ शॉर्ट फॉर्म जो आता है. मेरे को पता भी नहीं था मैं फेसबुक पे वीडियो डालता हूँ. हमारी टीम ना रीपोस्ट कर देती थी रील्स. वेरी ये सच बात है. ये भी सच. ओके, फोन ऑफ द ईयर, राइट इट डाउन. ओह राइट डाउन. ऐसा लग रहा है एग्जाम कर रहे हैं ना. बेस्ट फोन ना. Yeah, phone of the year 2024. Yeah, we can show. Once you're done, you can show. One second. Okay. S24 Ultra, iQOO 13, very nice. iPhone 16 Pro Max, okay. Vivo X200 Pro, S24 Ultra, Vivo X200 Pro because of this. CMF phone one. ये बस CMF से कुछ ज़्यादा ही वो है. नहीं, no, but yesterday also in our shorts panel, उसमें भी एक ने CMF phone डाला हुआ था. Konark ने. Konark. Not necessarily has to be the flagship. Could be any phone. It's a value proposition.
X200 Pro. बट आप लोग X200 Pro को 2025 में क्यों नहीं कंसिडर कर रहे? तो जैसे तो दिसंबर में हो गया, हमने टेस्ट कर लिया है, जो हमारे पास आ गया टेस्ट किया हुआ है वो आ गया। बट सर गलत नहीं हो जाएगा? दिसंबर में कोई भी फोन लॉन्च करेगा तो वो तो फिर ऑटोमेटिकली बेस्ट होगा। गलत कैसे लॉन्च हो गया? कैसे ऐसे कैसे? मैं तो उसको 2025 से कंसिडर करूंगा, मतलब करना भी चाहिए। It's a good debate. Although I feel that personally 2024 में लॉन्च हो गया तो फिर 2024 का फोन गिना जाएगा। ऐसे कर, बट वो अनफेयर हो जाएगा। स्नैपड्रैगन स्नैपड्रैगन आई नहीं ना अब तक। That's the whole point. बट स्नैपड्रैगन की लेटेस्ट चिप हो गई उसमें, फिर डायमेंसिटी की Okay, लेटेस्ट from चिप the हो गई। tech perspective, you're saying that Snapdragon 8 Elite phones should be Very considered as a unfair. 2025 phone. वेरी अनफेयर, very unfair with phones that have launched previous. क्योंकि ये तो फेब में आ गया ना, ये तो जैन फेब में आ गया। हाँ, क्योंकि S25 Ultra तो जैन में आएगी अभी। तो अब आप दिसंबर वाले से कंपेयर करके उसको फोन ऑफ द ईयर, ऐसे तो हर साल वीवो हर साल वीवो फोन ऑफ द बट देयर इज अ रीजन, देयर 8 Elite के बहुत सारे दूसरे फोन्स भी लॉन्च हुए हैं इस साल तो एटलीस्ट दूसरे फोन तो लॉन्च हुए टेक्निकली। The improvement they have made in camera coming so close to iPhone. They've also Qualcomm has also pulled up Qualcomm, MediaTek, सबने सबने launch कर लिया pull ना up कर from लिया ना December to अभी। October now. But X200 Pro competes with the S25, right? It competes with the S25 Ultra. That's right. You're right. Okay, let's do phone you're excited for in 2025. Considering that we are talking phone about you're excited for in 2025. We know what's going to launch, so उसके हिसाब से. And again, it doesn't have to be an India-specific launch. वो वाला ऐसा मत सोचो. It can be a global phone also. All right. 17 Pro Max, S25 Ultra. S25 Ultra, S25 Ultra. I hope cameras are better. Okay. Z Fold 7, iPhone 17 Air, very interesting. iPhone 17 Air Slim, S25 Slim. S25 Slim वो तो नहीं आ रहा है ना? मतलब नहीं आ रहा है, वो rumors है। अच्छा चलो excited. He's excited for the rumor that to come true. Excited it might launch later in the year, na? S25 Ultra का phenomenon का obviously that was like a answer that everybody. You know, my phone till date in my entire I've used S23 Ultra मेरे लिए सबसे अच्छा फोन था. After that, I'm इतना ज़्यादा expect कर रहा था. S24 Ultra was slight below my expectation when it came to camera. मुझे कैमरा सही में बहुत अच्छा चाहिए था. कैमरा तो above average है बस. वही कह रहा हूँ ना. कैमरे में which is exactly why I wrote Find X8 Ultra. इसीलिए S23 Ultra was. Which is exactly why I wrote Find X8 Ultra because मेरे को पता है उसमें maybe 1-inch sensor आएगा. अगर वो आएगा obviously that is something that I want in a phone. And the other thing is उसका software अच्छा है. तो then that sort of like blends together. Okay, what next? कौन सा है? Mid range ले ले सब. नहीं मिड रेंज. ओके मिड रेंज फोन ऑफ द ईयर. कैमरा फोन ऑफ द ईयर नहीं, वो तो Vivo X200 ही खाएगा. मिड रेंज फोन ऑफ द ईयर. लेट्स Mid range, what's the budget? ओके बजट करते अंडर 30,000. Under 30 is not budget यार. वो तो मिड रेंज बोल रहा हूँ. मिड रेंज ही बोला मैंने. अच्छा बजट बजट बोला. अच्छा ओके. अंडर 30K you can figure out what was your phone of the year and write it down. श्लोक कह रहा सब अच्छे हैं. ये तो अवार्ड्स बन गया यार अरुण. अवार्ड्स अब बन गया, आप मेरे रिवील करा रहे हो. रुको और मेरे दो हैं एक्चुअली यार. ये 30,000 के नीचे है, ये 20,000 के नीचे नहीं है. नहीं 30,000 के नीचे है. 30,000. अच्छा ठीक है. दिखाना है. Alright, let's do this. Same. Fusion 50 Pro. Phone 2A or 2A plus. 2A or 2A plus. Poco H50 Neo. Not 4 and GT60. Not 4. I'm gonna fight you. Why? No. Not 4. He wrote not 4. Cameras कितने बकवास थे यार उसके. But overall, I like the phone. नहीं Metal यार, build and everything. कैमरा कितना है यार. रुपेश ने Legit, everybody said not 4 तो नहीं यार. Rupesh is like being an outlier. CMF phone 1. CMF phone is fine, but not 4. I don't know. But for the GT60, build It's not a for sure. camera-oriented phone, but I like the metal build and the performance. It's a very premium phone. I like it. Phone 2A आपने ही चूज किया. और किसी ने नहीं किया फोन 2A? नहीं. मैंने किया ना. आपने भी phone 2A किया? हाँ. Reasons, both of you? अरे इतना अच्छा सॉफ्टवेयर है, ग्लिफ लाइटिंग इतनी कमाल की है, डिजाइन कमाल है. नहीं मैं कैमरा भी अच्छा. रीजन पूछ रहा हूँ. You're fighting with me, right? So everyone's fighting. प्राइस के हिसाब से सब मिल रहा है उसमें. हाँ, no, of course. I love the phone 2A and the phone 2A plus. I did, but I feel that Moto H50 Pro was better. मुझे 2A plus थोड़ा irrelevant लगा था. थोड़ा सा 31-32 टाइप्स मिल जाता था 30,000 में. उनका एक lower variant भी है. So that wasn't. What next? What is the category next? जल्दी में. Yes, we'll do it. Worst phone. It's very obvious. Not worst. Let's not say worst. Phone that could have been better, or didn't meet your expectations. Okay, हाँ. Phone that did not meet your expectations. Ready? Okay. 16 Pro and Redmi Note both.
Z Fold 6. That's actually, oh wow. अरे हाँ यार, yes. Oh my goodness. I was like हम भूल गए उसके बारे the में. special edition should have been the Z Fold 6. Z Fold 6. I agree. iPhone 16 Good choice, series. but I also agree with that. Redmi Note 6. यार सबने iPhone 16 लिखा है. इतना खराब था क्या? AI फीचर्स नहीं थे ना, AI फीचर्स एक्सपेक्टेशन हाई थी ना, बट वो AI features AI फीचर्स हो गया, कैमरा कंट्रोल हो गया, दैट मतलब आई थिंक वो दिस शुड हैव रिलीज्ड बिकॉज़ सारे फोन्स ने इस साल AI फीचर्स निकाल दिए. All right. Alright, so finally, I had asked you guys to be ready for this one. What is your tech resolution of 2025? Please don't write 8K, 16K, 24K, whatever it is. What is your tech resolution of 2025? मेरा तो to educate people about cyber crimes. अब तो साइबर क्राइम्स तो ज़्यादा हो रहा है, पब्लिक के मनी लूटते जा रहे हैं स्कैमर्स. सो हम सबका फर्ज बनता है वो. So, educate people regarding recent cyber crimes. What is happening around you? I think yeah, the question is confusing. सेम I चीज मैं agree वही पूछ completely. रहा था कि हाँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है. No, let's. Yeah, sir. पर्सनल टेक रेजोल्यूशन क्या है? Yeah, I mean it's pointless. No. What क्या है ये इरशाद? But अगर one मेरा question you personal है asked तो us ये to है, prepare digital for. detox. The one question I asked you to prepare. Pointless. तभी बोल देते मेरे को ग्रुप में कि pointless है. I was confused. I was like कि जब देखेंगे तब देखा जाएगा. कम यूज करो. चलो. Anything else? All right. Yeah, we are done. So IBTR 2024 comes to an official end. But मैं एक बात कहूँ, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की and it was exciting. And thanks everyone, all the panelists. In fact, there were some tough questions at people and they have answered beautifully. I hope आपको मज़ा आया होगा. शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. ये कहना जरूरी नहीं है ना? है क्या जरूरी है क्या? नहीं है ना? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो तक Keep tracking. and stay safe. अरे 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 रुको भाई, मैं भी हूँ. हाँ मैं भी हूँ. मुझे इनविटेशन आया था लेकिन कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से, कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स थे, इस वजह से मैं अटेंड नहीं कर पाया. तो मैं यही कहूँगा कि IBTR जो है होपफुली नेक्स्ट ईयर मैं ज्वाइन करूँगा, आप लोगों के सामने आऊँगा. मिलते हैं दोस्तों, होपफुली आपके सामने एकदम लाइव आएंगे IBTR में. Hello Team TechVisor. So a lot of you were asking, but due to a special function, we couldn't attend the IBTR this year. But of course, there's always the next time. Never say never. So hopefully if all goes well, maybe next year. जैसा कि आप सब लोग IBTR 2024 देख रहे हैं, काफी अच्छी बात है भाई. काफी सारे क्रिएटर्स मिलके काफी सारे टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं. काफी सारी बातें होंगी यहाँ पे, जाहिर सी बात है. लास्ट ईयर 2023 IBTR में मैं कमेंट सेक्शन वैसे चेक कर रहा था, काफी याद किया आपने मुझे, थैंक यू सो मच. इस साल IBTR 2024 में यस मुझे इनवाइट किया गया था, लेकिन मेरी लाइफ में पर्सनल रीजन है कुछ, उसकी वजह से मैं ट्रेवल नहीं कर सकता. वैसे मैं सोशल मीडिया वीडियो में जल्द शेयर कर दूंगा क्या चल रहा है पर्सनल, लेकिन थैंक यू मुझे इन्वाइट करने के लिए. और साथ में आई होप अच्छे टॉपिक पर डिस्कशन हो और व्यूअर्स को कुछ ना कुछ जानने का मौका मिले.